मैथिली के सागर में डुबकी लगाबऽ के मोड में आबि जाउ। जे मैथिली साहित्यक काज के लेल, जाहि कार्यक्रम के लेल हमसब एतऽ उपस्थित छी, जखन सब गोटा अपन ध्यान ओहिमे लगेबै तखन सब गोटा के एक एकटा बात अक्षरशः समझ में सेहो आयत, सुनऽ में सेहो आयत आ नीक सेहो लागत। तो सबसे पहिने हम अपन परिचय दऽ दी। हमर नाम हेमंत झा अछि और मैथिली साहित्य महासभाक हम संस्थापक सदस्य छी। आइ हमरा ई जिम्मेदारी भेटल अछि जे हम एहि पुनीत अवसर पर एक कार्यक्रमक संचालन करी। तऽ अहाँ सभक सहयोग भेटत, ताहि उम्मीद के संग हम अहाँ सभक समक्ष प्रस्तुत छी। सबसे पहिने तऽ अहाँ सब गोटा के जतेक मैथिली अनुरागी एतऽ उपस्थित छियै, बहुत लोक अखन रास्ता में छथि, आबि रहल छथि, सब गोटा के अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के बहुत बहुत कोटि कोटि शुभकामना और बधाई। पूरा देश में विदेश में हर देश में सब अपन अपन मातृभाषा के लेल आइ कार्यक्रम कऽ रहल अछि और एहि क्रम में मैथिली साहित्य महासभा 2015 सँ अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के कार्यक्रम प्रारंभ कऽ रहल अछि, केने अछि। तऽ एक बेर तऽ हमसब अहाँ सबके आग्रह केलहुँ जे अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पर हमसब अपन मैथिली जे विश्व में सबसँ मधुर भाषा कहल जाइ छै तकरा लेल हमसब एतऽ उपस्थित छी, ओहि कार्यक्रम के साक्षी बनल छी। ताहि लेल हमसब अपन मैथिली के लेल, अपना आप के लेल, अपन भाषा के लेल एक बेर सब गोटा थपड़ी बजा दी। दोसर जे हमरा पूरा विश्वास अछि जे अहाँ सब मैथिली साहित्य महासभा, जकरा हमसब शॉर्ट में मैसाम सेहो कहै छी, ओकरा बहुत स्नेह दै छियै, बहुत अतेक स्नेह दै छियै जे कम समय में बहुत लोकप्रिय संस्था बनि गेल। देश विदेश में मैथिली साहित्य महासभा के नाम गूंजि रहल अछि। और ई हम एकटा संस्था के सदस्य होबऽ के नाते नहि, ई अहीं सब कहै छियै। हमसब जखन बाहर निकलै छी, हर तरह से, हर मीडिया से, हर माध्यम से हमरा सबके पता चलैत अछि जे मैथिली साहित्य महासभा दिल्ली के जे अछि मैसाम, ओ बहुत नीक काज कऽ रहल अछि, ओहिसँ हमर सबक मनोबल बढ़ैत अछि। तऽ आइ अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस तऽ अछि, ओकर साथ साथ हमर सबक मैथिली साहित्य महासभाक स्थापना दिवस सेहो अछि। तऽ एक बेर मैसाम के लेल सेहो हमसब थपड़ी बजा दी। मंच संचालक के एकटा सबसे पैघ जिम्मेदारी यह होइ छै जे पल प्रतिपल जे ओकरा लग रहै छै, ओहिमे केना कार्यक्रमक संपादन कयल जाय, ओहिसँ विशेष नहीं हुए, ओहि लेल हम प्रयास करब, पूरा प्रयास करब। ओहि क्रम में हम आजुक कार्यक्रमक अध्यक्ष, हमर सबक गार्जियन, ओ चमकैत सूर्य मैथिली साहित्यक आकाश में, डॉक्टर गंगेश गुंजन सर के हम आग्रह करबनि जे दीप प्रज्वलन के लेल आगू अबैत। संगे हम आग्रह करबनि राउत जी के, संजय राउत जी के, जे ओहो दीप प्रज्वलन में आबैत। सतीश वर्मा जी दीप प्रज्वलन में आबैत। मैसामक अध्यक्ष आदरणीय सुनील ठाकुर जी, महासचिव राहुल झा जी, आदरणीय भैरवलाल दास जी जे आजुक कार्यक्रमक मुख्य वक्ता छथि, ओ दीप प्रज्वलन में आबैत। आदरणीय महेंद्र नारायण राम जी जे हमरा सबके आबि कऽ हमरा सबके आशीर्वाद देबऽ लेल आबि गेला। आदरणीय अजीत आजाद भाई जी जे हालहि में साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत भेला, हमर सभक सीना गर्व से चौड़ा करैत रहै छथि, हुनको आग्रह करै छियनि जे दीप प्रज्वलन में शामिल भऽ हमर सभक कार्यक्रम के आशीर्वाद देत। बहुत लोग अतः उपस्थित भऽ चुकल छी, जाहि में आदरणीय शंभुनाथ मिश्र जी के सेहो हम देख रहल छियनि, हमर सभक हर कार्यक्रम में उपस्थित रहै छथि, प्रणाम करै छी सर अहूँके। और
आदित्य जी मुंबई से आयल छथि, सब गोटा के स्वागत अछि। दीप प्रज्वलन के बाद हम संजीव सिन्हा जी के सेहो कहबनि जे दीप प्रज्वलन में भाग लेथि, और ओकर बाद पुष्पांजलि के उपरांत आदरणीय डॉक्टर गंगेश गुंजन सर के निवेदिता जी मंच तक आनि देबनि, मंचासीन भऽ जाइत। महिसामक एहि कार्यक्रम में अपने लोगन के हार्दिक अभिनंदन करैत छी, स्वागत करैत छी। एकटा बहुत पैघ लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहने छथिन, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न हिय के सूल। मतलब जे अपन भाषा आदरणीय भैरवलाल दास जी मंचासीन भऽ रहल छथि, आदरणीय संजीव सिन्हा जी मंचासीन भऽ रहल छथि, सतीश वर्मा जी मंचासीन भऽ रहल छथि, सुरेंद्र राउत जी से सेहो आग्रह जे मंचासीन भऽ जाए, सुनील ठाकुर जी, मंगल दिन अछि, आइ कार्य दिवस अछि, और ओहू में हम सब ठीक ठीक संख्या में पहुँच चुकल छी। धीरे धीरे संख्या बढ़त जाए, पूरा विश्वास अछि। हमर सभक अतिथि लोकनि मंचासीन भऽ चुकल छथि, सब गोटा के मंच पर सेहो अभिनंदन छनि। हम आगू बढ़ैत अतिथि लोकन के स्वागत के तरफ बढ़ै छी। सबसे पहिने हम आग्रह करै छियनि राहुल झा जी जे हमर सभक महिसामक महासचिव छथि, शॉल लऽ कऽ और पाग। राहुल झा जी आदरणीय अजुका जे कार्यक्रमक अध्यक्ष छथि आदरणीय डॉक्टर गंगेश गुंजन सर, हुनका पाग और डोपटा से सम्मानित कऽ रहल छथिन। सब गोटा एक बेर थपड़ी बजा कऽ सेहो स्वागत करिए। एहि क्रम में हम निवेदिता जी से आग्रह करबनि जे तुलसी के गमला से आदरणीय गंगेश गुंजन सर के स्वागत करथिन। एहि क्रम में आजुक जे हमर सभक मुख्य वक्ता छथि आदरणीय भैरवलाल दास जी, हुनका स्वागत के लेल हम आग्रह करै छी उज्ज्वल झा जी से जे पाग और डोपटा से हुनका सम्मानित करथिन।
और सुधा जी से जे तुलसी के गमला से स्वागत करते हैं। एहि क्रम में आगू बढ़े हम आदरणीय सुरेंद्र राउत जी के स्वागत करऽ के लेल तपन झा जी से आग्रह करबनि जे पाग डोपटा से सम्मानित करथिन। सविता झा सोनी बहन से आग्रह जे तुलसी पौधा से स्वागत करथिन। आदरणीय सतीश वर्मा जी के डोपटा से स्वागत करऽ के लेल सूर्य नारायण यादव जी के आग्रह करै छियनि और आशीष नीरज जी पाग से स्वागत करथिन। आदरणीय ऋतु ठाकुर जी से आग्रह जे तुलसी पौधा से सर के सम्मानित करथिन। आजुक हमर सभक एकटा विशेष अतिथि संजीव सिन्हा जी जे एतऽ बैसल छथि, ओ मैसामक परिकल्पना हुनक छनि, संस्थापक सदस्य में से छथि और आइ एकटा वक्ता के रूप में सेहो बैसल छथि। तऽ हुनका स्वागत करबाक लेल हम आग्रह करै छी अरुण कुमार मिश्र जी के पाग से और अखिलेश मिश्र जी के डोपटा से स्वागत। आदरणीय भावना मिश्र जी तुलसी पौधा से स्वागत करते हैं। आप हम मैसाम के अध्यक्ष आदरणीय सुनील ठाकुर जी के स्वागत करबाक लेल डोपटा से श्री बलदेव झा जी के आग्रह करै छियनि जे स्वागत करथिन। पाग से राहुल झा वत्स 1 मिनट के लेल आगू आबि कऽ सुनील ठाकुर सर के स्वागत कऽ दियौ। सुनील ठाकुर जी के पाग से हम स्वयं सम्मानित कर रहल छी। आदरणीय निशा झा जी से आग्रह जे तुलसी पौधा से आदरणीय अध्यक्ष के स्वागत करथिन। अध्यक्ष जी सुनील ठाकुर जी के। तो हमर प्रयास जारी अछि जे समयबद्ध तरीका से ई कार्यक्रम हम सब चलाबी और वही समय में सब काज भऽ जाए, संपादित भऽ जाए और अखन तक ठीक चलि रहल अछि सब किछु। आप कार्यक्रम के प्रारंभ करवा से पहिने हमर सभक प्रथा रहल अछि जे हमसब गोसाउनी गीत से ओकर प्रारंभ करै छी। ताहि लेल हम श्रुति मौसम जी के आग्रह करै छियनि जे ओ एतऽ तक आबथि मंच तक और संग में और जे केओ संग देबऽ चाहथिन सब गोटे आबि सकै छी। भगवती वंदना सब गोटे कऽ सकै छी।
के बेर होइ छै अपने वासर रैन सवासन शोभित, वासर रैन सवासन शोभित, चरण चंद्र मणिचूड़ा, चरण चंद्र मणिचूड़ा, कतौ कदैत्य मारी मुख मिलली, कतौ गली किलकूड़ा, जय जय भैरवी असुर भयावनी, सावर वरन नयनानुरंजित, सावर वरन नयनानुरंजित, जलद जोग फूल कट कट विकट ओठ फुटकारली, लिघुर फेन उठ पोका, जय जय भैरवी असुर भयावनी, घन घन घनन घुंघरू कत बाजे, घन घन घनन घुंघरू कत बाजे, हन हन करी तू खाता, विद्यापति कवि तू पद सेवक, विद्यापति कवि तू पद सेवक, पुत्र बिसरु जनि माता, जय जय भैरवी असुर भयावनी, पशुपति भामिनी माया, सहज सुमति वर दियहि गोसाउनी, सहज सुमति वर दियहि गोसाउनी, अनुगत गति तू पाया, जय जय भैरवी असुर भयावनी, पशुपति भामिनी माया, पशुपति भामिनी माया, पशुपति भामिनी माया।
बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम में उपस्थिति धीरे धीरे बढ़ि रहल अछि। अखन हमर सभक बीच हमेशा हमर सभक संग देबऽ वाली संस्कृत और मैथिली के विदुषी डॉक्टर आभा झा सेहो उपस्थित भऽ गेली हैं। हुनको स्वागत छनि। शैलेंद्र मिश्रा जी के स्वागत छनि, अंतर्राष्ट्रीय मैथिली परिषद के अध्यक्ष छथि। गिन्नी दीदी के स्वागत छनि। संस्कृति जी के स्वागत छनि। अहाँ सब हमर सभक हर कार्यक्रम में अबै छी। मुकेश जी के स्वागत छनि। आभा जी के स्वागत छनि। आभा जी के तो कहते हैं। शिशिर भाई जी के स्वागत छनि। और हमर सभक गार्जियन अमरेंद्र भाई जी के सेहो बहुत बहुत स्वागत छनि। एकटा सूचना अछि, एकटा गाड़ी नंबर अछि DL4CAP 5613 और एकटा 3121 अछि। तो एहि गाड़ी के कनि देख लेबै, ई शायद सही जगह पर नहीं लागल अछि, एक बार लगवा लेब। अखन दुर्वाक्षर मिथिला मिशन के मिथिलाक्षर मिशन के पंडित जी कौशल झा जी सेहो पहुँचल हँ, उनको बहुत बहुत स्वागत है। तो जेना मैसाम के बारे में अहाँ सब जतेक बुझि रहल छियै और ओहिसँ बेसी बुझऽ के सेहो उत्कंठा अछि, तो वो सब धीरे धीरे होइत रहते। कार्यक्रम जेना जेना आगू बढ़ैत रहते। अपने सबके बुझल हैत जे मैसाम साल में 4टा कार्यक्रम करैत अछि मुख्य रूपसँ, जाहिमे जे आजुक दिन अछि एहिमे हमर सभक 2टा कार्यक्रम निहित रहैत अछि। पहिल तऽ अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस रहैत अछि, दोसर हमर सभक मैसामक स्थापना दिवस रहैत अछि। तऽ ई कार्यक्रम हमरा सभक लेल, मैथिली साहित्य महासभाक हर सदस्य लेल, हर मैथिल अनुरागी के लेल बहुत महत्वपूर्ण अछि। तऽ अपन अपन मोबाइल के साइलेंट मोड में राखि ली से एकटा आग्रह। आप हम आग्रह करब मैथिली साहित्य महासभाक अध्यक्ष आदरणीय श्री सुनील ठाकुर जी से, जे वो अपन उद्बोधन में किछु कहथि। नमस्कार। अपने सब मैथिली भाषानुरागी के मैसामक आंगन में हम स्वागत करै छी। अपने सब बहुमूल्य समय निकालि कऽ सभागार में एलहुँ, एहि लेल बहुत बहुत आभार प्रकट करै छी। सबसे पहिने हम स्वागत करऽ चाहब आजुक कार्यक्रमक अध्यक्ष डॉक्टर गंगेश गुंजन सर के। डॉक्टर गंगेश गुंजन सर जखन 2015 में ई मैसामक स्थापना भेल रहे, ओहि पहिल कार्यक्रम के अध्यक्षता सेहो केने रहे। ई हमरा सब लेल गर्वक बात अछि जे आइ सर हमरा सब के बीच में अपन आशीर्वाद देवऽ लेल आयल छथि। ओकर बाद हम स्वागत करऽ चाहब आजुक कार्यक्रमक मुख्य वक्ता श्री भैरव लाल दास जी के। 2018 में हम सब एकटा कार्यक्रम केने रही कविश्वर चंदा झा के ऊपर, सॉरी। तो ओहि कार्यक्रम के मुख्य वक्ता सर अपने रहिए। आई पुनः जे छै से हम सब जे महाकवि लालदास के ऊपर जे कार्यक्रम कर रहल छी, ओहि पर पुनः सर अपन मुख्य वक्ता के रूप में आयल छथि हमरा सबके बीच में। तो सर अपने के बहुत बहुत स्वागत है सर। फिर हम स्वागत करऽ चाहब आजुक वक्तागण श्री सुरेंद्र राउत जी, श्री सतीश वर्मा जी आ श्री संजीव सिन्हा जी के, जिनकर वक्तव्य से लाभान्वित होअ के लेल हम सब एहिठाम पहुँचल छी। और किछुए क्षण में हमरा सबके अपन वक्तव्य सुनेता। मैथिली भाषाक संरक्षण एवं संवर्धन के लेल 2015 में मैसामक स्थापना भेल छल। ओहि समय में दिल्ली में मैथिली साहित्य के कोनो संस्था ओहि तरह से बहुत एक्टिव नहीं छल।
तो किछु जे युवा सब छलथि हँ से विचार केलथि जे भाई साहित्यक संस्था नहि अछि तऽ ओहि लेल कोनो संस्था बनायल जाय, तऽ मैथिली साहित्य महासभाके स्थापना भेलै। स्थापना कालसँ महिसाम 3टा कार्यक्रम करैत आबै छल, जे एकटा आजुक जे दिन छै वार्षिक संगोष्ठीके, एकटा सितंबर मासमे वार्षिक एकल व्याख्यानके, आ 14 फरवरीके जे हमसब वसंतोत्सव मनबै छी। बादमे एहिमे किछु आओर कार्यक्रम जोड़ल गेल, जे 2022में जेना हमसब देखलहुँ जे हमसब पहिल कथा गोष्ठीके आयोजन केलहुँ महिसाम दिससँ, फेर हमसब एकटा आओर ओहिमे कवि गोष्ठीके ओहिमे जोड़लहुँ। तऽ एना एना धीरे धीरे करैत करैत आब जे छै से हमसब ओहिमे किछु आओर कार्यक्रम सब जोड़ने जा रहल छी, जेना जेना हमरा सबके लागि रहल अइ जे एहिमे आओर किछु विकास हेबाक चाही संस्थाके कार्यमे, तऽ से सब हमसब ओहिमे लागल छी। किछु जे और काज महिसाम करैत अछि, ओ युवा जे कवि कवयित्री साहित्यकार लोकनि छथि मैथिली भाषाके, हुनका प्रोत्साहित करबाक लेल एकटा महिसाम युवा सम्मान हमसब जे छै से रखै छी कार्यक्रम। ओहिमे जे छै से एहि बेर 2022 के लेल जे छै से दीपिका झा जीके भेटल छनि महिसाम युवा सम्मान, जे हमरा सबके बीचमे उपस्थित छै, मुम्बईसँ आयल छथि, और किछुए क्षणके बाद जे छै से हुनका महिसाम युवा सम्मानसँ सम्मानित कयल जायत। एकर बाद हमसब किछु प्रकाशनके क्षेत्रमे सेहो आब प्रवेश कऽ रहल छी। पिछला सितंबर मासमे अपूर्वा नामके अर्धवार्षिक पत्रिका जे महिसाम शुरू केलक, तऽ ओकर पहिल अंक निकलल रहै सितंबरमे, आइ ओकर दोसर अंकके लोकार्पण सेहो हैत। तऽ प्रकाशन क्षेत्रमे सेहो किछु आब हमसब डेग आगू बढ़ा रहल छी। संजीव सिन्हा जी और उज्ज्वल झा जी जे छै से ई काजके देख रहल छै, आगू बढ़ा रहल छै। एकटा वर्ग जे हमेशा छूटि जाइ छै, ओ छै महिसामके कार्यकारिणी। कतेको बेर हमरो मौका भेटल किछु बाजऽके, हमहूँ छोड़ि दै छियै, जे एहिसँ पहिने अध्यक्ष रहथि ओहो छोड़ि दै छथिन, जे बड्ड जरूरी छै महिसामक कार्यकारिणी जे छै ओकरा बारेमे सेहो किछु दू शब्द बाजल जाय। तऽ अपनेके बता दी जे महिसामक जे स्थापना भेल छै, ई राजनीतिसँ अलग छै। एहिमे कोनो जाति वर्णके कोनो भेदभाव नहि राखल गेल छै। अपने अगर महिसाम कार्यकारिणीके एक दृष्टि देबै ओहिपर, तऽ अपनेके सब चीज समझमे आबि जायत। एहिमे जे जतेक सक्रिय जे राजनीतिक पार्टी छै, सबके सदस्य छथि, लेकिन महिसाममे राजनीति नहीं छै, एकदम अलग। अपने सब देखैत हेबै जे कहियो हमसब कोनो अतिथिके रूपमे कोनो राजनीतिज्ञके एहिठाम नहीं आमंत्रित करै छियनि। तो राजनीतिके दूर राखल गेलैए, मात्र साहित्यसँ हमसब जुड़ल छी और साहित्यके एहिमे प्राथमिकता देल गेल छै। तऽ हम आइ मंगल दिन छै, धीरे धीरे लोग सब आबैत रहता, कार्यक्रमके समय निर्धारित रहै छै, ओकरो ओहिमे किछु परिवर्तन नहीं कयल जा सकै छै। तऽ हम चाहब जे अब कार्यक्रमके सुचारू रूपसँ आगू चलबाक लेल से हेमंत जी अपने से आग्रह करब जे अपने अबियौ और कार्यक्रमके आगू पुनः एक बेर हम सब गोटेके स्वागत करैत हम अपन वाणीके विराम दै छी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्ष जी। तो जेना अध्यक्ष जी कहला जे मैथिली साहित्य महासभा राजनीतिसँ बिल्कुल अछूत संस्था अछि। एकरा कहल जाय तऽ विशुद्ध साहित्यिक संस्था अछि, और एहि विशुद्ध साहित्यिक संस्थामे सब गोटाके हम बेर बेर अभिवादन करैत रहब, धन्यवाद करैत रहब, स्वागत करैत रहब। एकर बाद जे कार्यक्रम अछि हमर सभक, ओ अछि पोथीक लोकार्पण। 3टा पोथीक लोकार्पण हैत। एकटा कथा पाठ जे आदरणीय श्री अशोक जी के लिखल छै, एकटा कथा 21 जे आदरणीय श्री विभूति आनंद जी के लिखल छनि, और जे हमर सभक महिसामक मुख्य पत्रिका अछि अपूर्वा, ई तीनू पोथी के लोकार्पण हैत।
हम आदरणीय अरुण जी से और राहुल जी से आग्रह करै छियनि, उज्ज्वल जी से ओहिसँ पहिने अपने लोकनिके जनतब दऽ दी जे आजुक जे हमर सभक वार्षिक संगोष्ठीके विषय अछि ओ छथि महाकवि पंडित लाल दास जी। महाकवि पंडित लाल दास जी। आदरणीय विजय चंद्र झा जी से आग्रह जे आगू आबैत स्वागत करै छी भाईजी, आगू आबि कऽ बैसियो, जगह छै खाली। तऽ महाकवि लाल दास जी, पंडित लाल दास जी 1856 में हिनकर प्रादुर्भाव छनि खरौआ गांव, मधुबनी जिला अंतर्गत। अखन अपूर्वा के लोकार्पण भऽ रहल अछि। ई अपूर्वा जे पुस्तिका देख रहल छियै, ई हमर सभक मैथिली साहित्य महासभाक मुख्य पत्रिका अछि, जे अर्धवार्षिक हर 6 महीना पर एकर प्रकाशन होइए, जकर संपादक श्री संजीव सिन्हा जी और श्री उज्ज्वल कुमार झा जी संयुक्त रूप से करैत छथि। दोसर पोथी जे कथा पाठ अछि श्री अशोक जी के, और एकटा कथा 21 आदरणीय श्री विभूति आनंद जी के, ओकरो लोकार्पण है। आदरणीय महेंद्र नारायण राम जी से आग्रह जे पुस्तक विमोचन में, पोथी विमोचन में एक बेर भाग लियो सर, कनी आशीर्वाद भेट जेतै हमरो सबके। वो दोसर किताब सर कथा पाठ के विमोचन हो रहा है। आदरणीय अशोक जी के लिखल। आप एकटा और तेसर पोथी अछि, कथा 21, कथा पाठ 21। ई पोथी आदरणीय श्री विभूति आनंद जी के लिखल छनि। अजीत आजाद भाई जी से आग्रह जे एक बेर मंच पर अबियो, अपने पुस्तक विमोचन में भाग लऽ कऽ हमरा सबके अनुग्रहित करियो। बहुत बहुत धन्यवाद। आगू बढ़ा से पहिने हम चाहब जे एक बेर अहाँ सबके मैथिली साहित्य महासभा मैथिली साहित्य महासभा मैसाम यात्रा हम कराबऽ चाहै छी अहाँ सबके, बहुत शॉर्ट में।
तो जेना अध्यक्ष जी अखन कहला जे 2015 में एही दिन में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर मैथिली साहित्य महासभाक गठन भेल छल और एही दुआरे हमसब अजुका दिन दूटा एकरा पाबनि हमसब मानै छियै जे एकटा अपन मातृभाषा दिवस रहैया आ दोसर जे अपन स्थापना दिवस सेहो रहैया, तो ओ हमसब मनबै छी। 2016 में मैथिली साहित्यक वर्तमान परिदृश्य ई विषय छल वार्षिक संगोष्ठी। तो हम अखन एकटा यात्रा करा रहल छी जे कोन कोन विषय पर कोन कोन वर्ष में हमसब वार्षिक संगोष्ठी केलहुँ। ई जखन हमसब बैसार करै छी, मैसामक सब कार्यकारिणी बैसै छथि, तो सब मिल कऽ हमसब ई निर्णय पर पहुँचै छी जे एहि वर्ष कोन विषय पर हमसब वार्षिक संगोष्ठी करी या कोन विषय पर व्याख्यान माला रखल जाए। तो जे अजुका वार्षिक संगोष्ठीक विषय जे पंडित महाकवि पंडित लाल दास जी व्यक्तित्व और कृतित्व ई जे विषय राखल गेल अछि अजुका, तो ओहो यह कार्यकारिणी बैस कऽ ई निर्णय लेलै। 2016 में ई विषय छल मैथिली साहित्यक वर्तमान परिदृश्य। फिर 2017 में विद्यापतिक साहित्य में सामाजिक संदेश एहि विषय पर हमसब वार्षिक संगोष्ठी केने छलहुँ। 2018 में जे वार्षिक संगोष्ठीक विषय छल ओ छल कविश्वर चंदा झा व्यक्तित्व एवं वैविध्य। 2019 में जीवन संघर्ष में साहित्यक भूमिका, जीवन संघर्ष में साहित्यक भूमिका एहि विषय पर हमसब वार्षिक संगोष्ठी केने रही। 2020 कोरोना काल छल, तथापि हमसब कार्यक्रम के अवरुद्ध नहीं केलहुँ और मैथिली साहित्यक व्यापकता संदर्भ छल आम जनक भाषा एहि विषय पर हमसब वार्षिक संगोष्ठी केने छलहुँ। 2021 में मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा संदर्भ छल मैथिली, जे मैथिली के पढ़ाई केना हुए, मातृभाषा के पढ़ाई में प्राथमिक शिक्षा के पढ़ाई केना हुए। 2022 में जनगणना होबे वाला छलै, तो हमसब वही विषय पर वार्षिक संगोष्ठी केने छलहुँ जनगणना में मैथिली। आ हमसब 2023 में आई 21 फरवरी के एतऽ उपस्थित छी। आजुक विषय बेर बेर हम कहलहुँ महाकवि पंडित लाल दास व्यक्तित्व आ कृतित्व एहि विषय पर हमसब जतेक विद्वतजन मंच पर बैसल छथि सब गोटा के सुनब। तो कार्यक्रम के आगू बढ़ाबऽ से पहिने हमसब एकटा एहन व्यक्ति के बजाय जे मुख्य रूप से आजुक अगर कहल जाए तो आजुक नायिका कहल जाए, जिनका मैसाम युवा सम्मान भेटलनि हैं, हुनका बारे में हुनका बजाबऽ से पहिने हम किछु कहि दी जे हिनक जन्म 22 जनवरी 1989 के भेलै और निश्चित रूपे अगर हमर सभक नारी शक्ति मातृशक्ति लेखनी में या रंगमंच पर या गायन में या कोनो भी क्षेत्र में अगर आगू बढ़ै छथि तऽ हुनकर घर से सहयोग भेटैत छनि, तखने ओ आगू बढ़ि पबै छथि। तऽ निश्चित रूप से हुनको खूब सहयोग भेटल हेतनि। हुनकर पति श्री आदित्य झा जी सेहो एतऽ आयल छथि। पोखरौनी नैहर छनि, सासुर बसौली मधुबनी छनि और MA BEd तक के शिक्षा प्राप्त केने छथि। किछु दिन कार्यरत सेहो रहली, लेकिन ओकर बाद परिवार में बहुत तरहक बात होइ छै, बहुत तरहक समस्या सेहो अबै छै, तऽ अखन फिलहाल ओ घर में अपन एकटा जे घर के बनाबऽ वाला काज होइ छै नारी शक्ति के से करै छथि। हिनकर बहुत रास प्रकाशित कृति सेहो अछि, जाहिमे एकटा मैथिली गीतमाला जे 2021 में हिनकर प्रकाशित भेल छलनि, मैथिली काव्य संग्रह छै। एकटा 2023 में होबऽ वाला छनि या भऽ गेल हेतनि ललना रे, ई बाल कथा संग्रह छनि मैथिली के। और एकटा
मैथिली काव्य संग्रह छनि जकर शीर्षक देने छथिन जानकी करैथ पुकार। तऽ हम अखन तक ओहि पोथीके नाम नहि लेलहुँ हेँ जाहि पोथी पर हिनका जे हमर सभक आदरणीय जूरी छथिन से चुनलखिन मैसाम युवा पुरस्कारके लेल। ओ पोथीके नाम अछि अंतिम स्त्री। और आप अहाँ सबके बेसी समय नहि लैत हम हुनक जे रचयिता छथिन, जे लेखिका छथिन अंतिम स्त्रीके, आदरणीय श्रीमती दीपिका झा जी, हुनका सब गोटा खूब जोरसँ थोपड़ी बजा कऽ उत्साहित करियौन जे आगू अहिना ओ नीक नीक कथा सब रचैत रहथि और मैथिलीके धरोहर में एक से एक गहना सब जोड़ैत रहथि। तो 2022 के लेल जे मैसाम युवा सम्मान पुरस्कार से पुरस्कृत भऽ रहली है, हुनक नाम छनि श्रीमती दीपिका झा जी, जिनका अंतिम स्त्री पुस्तक के लेल ई पुरस्कार देल गेलनि। हुनका स्वागत करबाक लेल, आदरणीय दीपिका जी के स्वागत करबाक लेल हम सविता बहिन से आग्रह करै छियनि जे शॉल से स्वागत करथिन। ई बहुत हर्षक क्षण अछि। आदित्य जी एकरा अपना कैमरा में कैप्चर कऽ रहल छथि। निश्चित रूप से ये अहाँके बहुत दिन तक याद रहत, सबके याद रहते। रितु ठाकुर जी, सुधा ठाकुर जी, अहूँ सब आगू चलि जाओ, दीपिका जी के प्रोत्साहन दियौ। और आदित्य जी से सेहो आग्रह जे आदित्य जी अहूँ अबियौ, एहिमे अहाँके निश्चित रूप से बहुत सहयोग रहल छै, तकर बाद एकर संपादन भेल हेतै। ई अहीं सभक स्नेह छै, सहयोग छै जे मैथिली साहित्य महासभा खूब नीक नीक कार्यक्रम सब कऽ रहल छै और आगू सेहो अहिना करैत रहथि। ₹25,000 पुरस्कार ई प्रोत्साहन के रूप में देल जाइत अछि। अहाँ सबक सहयोग से ई अनवरत चलैत रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। दीपिका जी के बहुत बहुत बधाई मैथिली साहित्य महासभा दिस से हो और संपूर्ण समाज से सेहो, और एकटा ई उत्कंठा जे आगू सेहो अहिना लिखैत रहू। मंच पर
ई क्षण बहुत भावुक क्षण होइ छै, खास कऽ दिल्ली सन शहर में जतऽ सब गोटा अतेक व्यस्त रहै छी, कतेक लोग छुट्टी कऽ कऽ आयल हैब, कतेक लोग आधा काज कऽ कऽ आबि गेल हैब, सिर्फ एहि दुआरे जे सब गोटाके मैथिलीसँ प्रेम अछि और ई प्रेम बनल रहत। हमर सभक मातृभाषा अछि, एहि दुआरे हमसब हमेशा मैथिलीके प्रणाम करैत रहै छियनि जे माँ जानकी हमरा सबके हमेशा आशीर्वादित राखैत। दीपिका जी जे अपन पुस्तक जे ई पोथी लिखलखिन अंतिम स्त्री, ओ लिखऽ के पाछू, ओ शीर्षक देबऽ के पाछू या ओहिमे की कंटेंट्स छै, ओ कंटेंट्स हुनका दिमागमे केना एलनि, हुनका की परेशानी भेलनि, की समस्या भेलनि, कतेक नीक लगलनि ई लिखलाके बाद, और महिसाम युवा सम्मान भेटलाके बाद ओ कतेक उत्साहित छथि, ओ सब किछु हमसब हुनके मुँहसँ सुनब। तऽ हम आग्रह करै छी आदरणीय दीपिका जी के जे मंच पर आबै और अपन दू शब्दसँ हमरा सबके संबोधित करै। उपस्थित सब आदरणीय के हमर सादर प्रणाम। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के बहुत बहुत शुभकामना। आइ के सुंदर आ भव्य आयोजन के हमरा हिस्सा बनेबा के लेल महिसाम तीनू ज्यूरी सदस्य और महिसाम के जतेक पदाधिकारी लोकनि छथि सबके बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। नवारंभ प्रकाशन, सीएमजे प्रिंटिंग प्रेस और आदरणीय अजीत भाई जी, जिनकर प्रोत्साहन और मार्गदर्शन के बिना ई कथा सब या हमर कोनो रचना किताबक रूप नहीं लऽ सकैत, तो हिनका तीनू गोटे के विशेष आभार। हमर परिवार के ओ सब सदस्य जे हमर सफलता और सफलता सब में हमर मनोबल बढ़बै छथि, हमरा संग ठाढ़ रहै छथि, और आइ हमर पिता तुल्य मामा जी एहिठाम उपस्थित छथि। ई हमरा लेल मतलब हम भावुक भऽ रहल छी, कियाकि हमर बचपन और हमर सब किछु हिनकर आशीर्वाद में बीतल अछि। ई एहिठाम छथि, ई हमरा लेल बहुत भावुक के क्षण अछि, और हिनका सबके तऽ हम ओना तऽ हमरा कम समय में हम सब खत्म करब अपन, कियाकि जतऽ एतेक ज्ञानी और गुणवान लोक बैसल होथिन बाजऽ लेल, तऽ ओतऽ सुनब बेसी हितकर होइ छै, बाजब कम, तऽ हम सएह करब। हम खाली अपन लिखब केना शुरू केलहुँ जे वापससँ, तऽ ओना तऽ हमर पढ़ल अइ जे लोक कहै छै ने जे अगर अपना सब किछु पहिलका बात मोन पाड़ै छियै, किछु भूतकालके सन्दर्भमे चर्च करै छियै, तऽ ज़्यादातर नकारात्मक बात निकलै छै, और भविष्यक सन्दर्भमे जहन चर्च करै छियै तऽ सकारात्मक लोक करै छै, कियाकि अपना भविष्य लए केओ खराब चर्च नहि करऽ चाहै छै। आ पछिलका जहन बात मोन पाड़ै छै तऽ ज़्यादातर होइ छै हमरा संग खराब भेल, हमरा संग खराब भेल। लेकिन हम जे अपन लिखब शुरू केलहुँ, ई पछिलका गप मोन पाड़नाके जे अछि से ओहिसँ ई घटना छै से 2019 के फरवरी के हमरा 2002-03 के डायरी सब भेटल। हम बियाहसँ पहिले डायरी लिखै छलियै, और ओहि समयमे से गीत तीत सेहो लिखै छलियै। तऽ हम अखनो कविता नहीं लिखै छी, बहुत कम लिखै छी, हमरा अवगतियो नहीं अछि, तऽ गीत और कथा कनि मनि कोशिश करै छियै। तऽ हमरा जे ओ डायरी भेटल तऽ ओहिमे हम देखलियै जे हम लिखने छियै किछु किछु गीत सब, और ओकर चर्चो केने छियै। तऽ जहन बियाहके बाद अपन दिन दुनियामे लोक निकलि जाइ छै, तऽ हमरा एखनो याद अइ कि एक दिन हमरा हिनकर पेन भेटल छलै, तऽ हम ओकरा पकड़ि कऽ 2-3 बेर देखने रहियै जे एकरा हम एना पकड़ि कऽ लिखै छलियै, कियाकि साफ पढ़ाइ लिखाइ छूटि गेलै और बहुत जल्दी सब जिम्मेदारीमे आबि गेलियै। तऽ हम ओ पेन पकड़ि कऽ देखलियै और हमरा कनै लागल, कियाकि हमरा आदत छलै जे हम बारहनियो दितहुँ तऽ जँ पेपरके कनिटा टुकड़ी भेटैत तऽ हम तखने नहि तऽ ओकरा राखि लियै कि एहिमे की छै, किछु खास भेटै नहि भेटै, लेकिन ओ पढ़ि कऽ तहन फेकबै। तऽ ओहि तरहक रहै छलै। तऽ हम वएह देख कऽ फेरसँ लिखब जे छै से शुरू केलहुँ, लेकिन ई हिम्मत नहि होइ छलै जे कि किनको देखऽ दियनि कि हम केहन लिखै छियै, ओहिना रखने जाइ छलियै। तऽ ई हिन्दीमे पहिले लिखलियै जे कर्ण का स्वयं से परिचय, ई हिन्दीमे लिखने रहियै, और ई जहन शेयर केलियनि तऽ हमरा सब प्रशंसा केलक जे नहि लिख सकै छी, कोशिश कऽ सकै छी। तऽ ओही पर लिखऽ लगलियै ने। और जहाँ तक कथाके बात छै तऽ ई सिर्फ और सिर्फ हमरा भाईजीके मार्गदर्शनसँ हम लिखलियै, नहीं तो हमरा नहीं होता जे हम कथा लिख सकै छियै। और एहि अंतिम स्त्रीके जहाँ तक कही तऽ एहिमे हम जे 15 साल गाँवमे रहल छी, ओहि टाइममे जे ओहि समयके जे देखने छियै, तऽ
एहिमे कहि सकै छियै जे 23टा कथामे सँ 18-19टा कथा जे छै से सत्यपर छै, जाहिमे किछु थोड़ बहुत जतऽ हमरा लागल जे एतऽ हाँ हमरा हिसाबसँ कनि बदलि देबाक चाही तऽ ओ परिवर्तन केने छियै। बाँकी हमर कल्पनावला जे कथा अछि से ओहिमे बहुत कम अछि। आब आगू एहिके कोशिश करबै तऽ ई देखल सुनल जे गाम घरके छै जे मोनमे रहै जे ककरो कहिए तऽ ओ कथाके रूप लऽ कऽ पात्रक नाम बदलि कऽ ओ वएह कथासब अछि जाहिमे हम किछु किछु परिवर्तन केने छियै। तऽ सएह छै ई। और हम ई कहऽ चाहब जे हमर जतेक एहिठाम बहिन सब खास कऽ आयल छथि, जे एहिठाम जतेक उपस्थिति अछि ताहिमे आधा लगभग हमर बहिन सब छथि, तऽ हम हुनका सबके ओना तऽ सब हमरासँ बेसी अनुभवी छथि, सब जनै छथि, लेकिन हम अपन अनुभव पर ई कहि रहल छी जे अपना सब परिवारसँ, धर्मसँ, रीति रिवाजसँ, अपन जे छै दायित्वसँ सबसँ खूब प्रेम करै छी, खूब स्नेह करै छी, लेकिन ओहि सङ्गे सङ्गे आवश्यकता अइ जे स्वयंसँ सेहो प्रेम करू, स्वयंके पसीन करू। ई एहि दुआरे कहि रहल छी, आभार, ई एहि दुआरे कहि रहल छी जे एक समयपर जहन हमरो लागल छलै जे भगवान सभटा जतेक अल्लाह गुण छै ओ सभटा समेट कऽ बुझाइए हमरे पठेने छथि, कियाकि एकोटा गुणके लेल जहन ओहिना बियाह दान भऽ जाइ छै तऽ ओहिना होइत रहै छै जे सभटा अल्लाहे देखाइ छै सामनेमे, कथुके अवगत नहीं छै, से वला बात। तऽ हमरो होइ छलै जे सभटा अल्लाहे गुण अछि, लेकिन एक दिन की भेलै जे हम सामा बनबै छियै, अहूँसभ नोटिस केने हेबै जे सामाके बनबै छियै, तऽ हम जे बनेलियै ने तऽ देखलियै जे कि सामाके गर्दन जे घेथायल हम दऽ देलियै, कलशगर गर्दन एकटा होइ छै ने तऽ एकदम घेथायल सनके, लेकिन आँखि नाक उछलल सब बड़ सुन्दर रहै। तऽ केओ जकरा फोटो देखलखिन तऽ सब कहलखिन जे नहि बड़ सुन्दर सामा छै, किनको घेथायल गर्दन पर नजर नहि गेलनि। तऽ हम तहन अपना मोनमे आयल, ई सच कहि रहल छी जे अपना मोनमे आयल जे जहन हम अदना सनमनुख भऽ कऽ एकटा माटिके मूर्त बनेलियै तऽ ओहिमे अदला देलियै गर्दन घेथायल, तऽ आँखि तऽ उछलल देलियै ने, किछु तऽ नीक देलियै। तऽ भगवान जे हमरा तऽ पठेने छथिन तऽ सभटा अदलाह गुण समेट कऽ तऽ नहि हेथिन पठेने, एतेक खराब काज तऽ ओ नहि करथिन, किछु नीक हेतै। तऽ वएह छै जे कि अपना जे अन्तरके नीक छै ओकरा ताकू आ ओहिपर काज करू। तऽ ओहिके लेल स्वयंके पसीन केनाइ जरूरी छै। अपन आत्मविश्वास बढ़ै छै तऽ परिवारोके सङ्ग भेटै छै, अपने आत्मविश्वास नहि रहत, अपने किछु शुरुआत नहि करबै तऽ परिवार थोड़े ककरो धक्का दऽ कऽ कहै छै तू कर, ओहि लेल अपने करऽ पड़ै छै। तखन परिवारक सपोर्टके बिना सेहो नहि छै। तऽ ओहिके लेल हम सौभाग्यशाली छी जे हम एतेक नीक घरमे जन्म लेलहुँ, एतेक नीक घरमे हमर परवरिश भेल आ बियाहो कऽ कऽ हम ओहने ठाम गेलहुँ जतऽ हमरा आदर सम्मान भेटैए, हमर सङ्ग सब दै छथि। तऽ आओर हम की कही, सभगोटेके बहुत बहुत। मोबाइलमे हैत, मोबाइलमे देख कऽ पढ़ि सकै छियै, हमर मोबाइल हैंड ओवर करू। जी जी, अंतिम स्त्री तऽ कथा अइ, की करी, कथा एकटा कविता एकटा कहि दिअ जी। ठीक छै, ई कविताके शीर्षक अछि सम्मान। हम पहिने कहि देलहुँ हेँ जे कविता लिखबाक हमरा तेहन अवगत नहि अछि, तऽ अहाँसभ हमर खाली भावना बुझि जेबै, बाँकी गलती सलती माफ करब। एकर शीर्षक अछि सम्मान। आँचर शब्द सुनिते आँखिक आगू सहजे एकटा आकृति अभरि जाइत छैक। आँचर शब्द सुनिते आँखिक आगू सहजे एकटा आकृति अभरि जाइत छैक, जाहिके स्वरूप निर्भर करैत छैक व्यक्तिक तत्संगे मनोदशा पर। अहूँ सभक कानने हेबै जखन कोनो दोकानदार बेचबाक लेल नुआ देखबैत छैक तऽ ओहि नुआक आँचर देखेबाक उत्कण्ठा आ देखबाक उत्साह दुनू दिस एकरङ्गा रहैत छैक। ओहि 10 हाथक नुआक सुनरताइ ओकर 1.5 हाथक आँचर जे कहैत छैक। आ जखन ओ नुआ कोनो स्त्रीक देह पर अबैत अछि तऽ जेना धरतीक विशाल छाती पर केहनो अकल बेरामे अनामित पहाड़सँ निर्मल आ पवित्र बहैत झरनाक सौन्दर्य देखि एक संग कतेको भाव मोनमे उत्पन्न हुअ लगैत छैक, तहिना जखन ओ आँचर स्त्रीक माथसँ होइत देह पर सजैत अछि तऽ स्त्रीक सौन्दर्य आ गरिमा ओहि पहाड़ जकाँ आकाशके छुबऽ लगैत अछि। जे नव जीवन देबाक संग ओकरा पोषित करबाक क्षमता सेहो रखैत अछि, ओतहु जखन दुनियाक नांगट नजरि पड़ि जाइत छैक तखन ओ आँचर
पूस मासक कुहेस जेना झाँपि लैत अछि प्रकृतिके ओहार बनि कऽ, तहिना कऽ आँचर आँखिगर सभक नजरिसँ झाँपि लैत अछि ओहि मातृत्वसँ बोरल दृश्यके। ममता आ प्रेमसँ भरल ओहि आँचरक तागसँ बनल रहैत अछि पाग, जे पुरखक लेल ओतबे पवित्र, सम्मानक प्रतीक आ प्राणसँ बढ़ि कऽ प्रिय जतेक कि स्त्रीगणक लेल हुनक आँचर। एहि सम्मान आ सौन्दर्यके बदलैत परिभाषावला समयमे हमरा लोकनि बदलि रहल छी अहू सभक स्थान। एहि सम्मान आ सौन्दर्यके बदलैत परिभाषावला समयमे हमरा लोकनि बदलि रहल छी अहू सभक स्थान। मुदा पाग परसँ आँचर राखी अथवा आँचर परसँ पाग राखब अछि, आवश्यक अछि राखब सेहो माथ पर कऽ, आवश्यक अछि राखब सेहो माथ पर कऽ पागक मान आ आँचरक मर्यादा। बहुत बहुत धन्यवाद, अहाँ सब हमरा सुनलहुँ, एहि लेल बहुत बहुत धन्यवाद। फेरसँ प्रणाम सबके। बहुत नीक दीपिका जी, बहुत नीक कविता छल अहाँके। और चलू एक बेर जहिना हम अहाँ सबके महिसामक एकटा यात्रा करेलहुँ विषय वस्तुके लऽ कऽ, जे हर वर्ष हमसब कोन कोन विषय पर वार्षिक संगोष्ठी केलहुँ, तहिना जेना अखन श्रीमती दीपिका झा जी के युवा सम्मान भेटलनि हैं, महिसाम युवा सम्मान अंतिम स्त्रीके लेल, तऽ ओकर शुरुआत कतयसँ भेल ओहि यात्रा पर एक बेर चलै छी। 2015 में महिसामक स्थापनाके बाद फेर कार्यकारिणी सब मिलजुलि कऽ ई विचार केला जे मैथिली साहित्यक संवर्धन और संरक्षण के लेल किछु एहन हेबाक चाही जे लोकके अंदर उत्साह बढ़ा सके, लोकके प्रेरणा भेट सके और वो किछु काज कऽ सकैत मैथिली साहित्य पर। ओहि क्रममे इहो राखल गेल जे पहिने युवे सम्मानसँ शुरू कयल जाय। युवा सम्मान एहि दुआरे जे जखन युवा सब एहिमे संलग्न भऽ जेथिन तऽ हुनका देखा देखी बहुतो लोक काज करता, और जे काज पहिनेसँ कऽ रहल छथि हुनका तऽ हमसब देखिए रहल छियनि। तऽ 2015 के बाद पहिल जे पोथी छल, जाहिमे 2016 में जिनका ई पुरस्कार भेटलनि ओ छथि श्री चंदन कुमार झा, जिनका गामक सीमान पर पोथी के लेल ई महिसाम युवा सम्मान पुरस्कार भेटल रहनि। फेर हमसब एलहुँ 2017 में श्रीमती कामिनी चौधरी जी, हुनक पुस्तक छल अछि खंड खंड में बटैत स्त्री। एहि पुस्तक के लेल हुनका महिसाम युवा सम्मान पुरस्कार भेटलनि। 2018 में श्रीमती स्वाति शाकंभरी जी के पूर्वागमन पुस्तक एहि पोथी पर महिसाम युवा सम्मान भेटलनि। 2019 में आदरणीय श्रीमती रोमिशा झा जी के फूजल आँखिक स्वप्न ई पुस्तक, ई पोथी के नाम छल, एहि पोथी पर हुनका महिसाम युवा सम्मान पुरस्कार भेटलनि। और 2021 में जे एहि पुरस्कारसँ पहिने जे पुरस्कार छल ओ भेटल छनि श्रीमती सोनी नीलू झा जी के, हुनका भेटलनि अवनी पथारी पोथी पर महिसाम युवा सम्मान पुरस्कार भेटलनि। और 2022 के जे पुरस्कार विजेता छथि ओ अखन हमरा सबक बीच में छथि, अखन अपन उद्बोधन दऽ कऽ गेली है श्रीमती दीपिका झा जी, हुनका लेल एक बेर फेरसँ जोरदार ताली बजाबल जाय। एकटा बात हमसब बेर बेर जखन हमर सबक महिसामक कार्यकारिणी के बैसार होइत अछि तऽ हमसब आपस में विचार विमर्श करैत रहै छी जे बहुतो लोक तऽ एहनो छी ने, हमसब हमरे सब जकाँ जे 40 वर्ष तक तऽ किछु सोचिते नहि छियै जे मैथिली के लेल की करऽ के छै, आ 40 वर्ष के बाद एकदमसँ मोन होइ छै जे किछु करी। आ अहाँ तऽ एकटा पुरस्कार रखने छियै महिसाम युवा सम्मान पुरस्कार, ओ तऽ 40 वर्ष तक के लेल लोकके लेल छै, तऽ ओकर बादक लोकके लेल की हेतै। तऽ ओहि पर हमसब विचार विमर्श कऽ रहल छी। बहुत जल्दी महिसाम ओहो एकटा पुरस्कारक घोषणा करत जे 40 वर्ष के उम्रसँ ऊपर के जे लेखक लेखिका हेती हुनका देल जेतनि।
तो जेना कि हम पहले कहने रही जे 2015 में किछु लोग ओहि समय में हम सब 5-7 लोग रही जे ई सब गोटा के मन में एलनि परिकल्पना हमर सभक जे अतिथि छथि मंचासीन संजीव सिन्हा जी हुनकर रहनि, हुनकर सहयोग में हम सब 5 गोटे और रही और सब गोटे मिल कऽ एकरा स्थापना केलहुँ 2015 में। ओकर बाद जतेक कार्यक्रम सब भेल होइत रहल ओहिमे बहुत लोक अखनो छथि, किछु लोक नहियो छथि तैयो ओ अबै छथि और हमरा सबके उत्साहवर्धन करैत छथि। लेकिन सब गोटा जे जतऽ छथि ओतऽसँ चाहे ओ सोशल मीडिया के माध्यम होइ, चाहे ओ फोन से होइ, चाहे ओ सभागार में अपन उपस्थिति से होइ, सब तरहे ओ सब हमरा सबके सहयोग में रहै छथि। तऽ जे आजुक मुख्य विषय अछि हमर सभक महाकवि पंडित लाल दास जी, जिनका पर हम सब वार्षिक, जिनकर व्यक्तित्व और कृतित्व पर वार्षिक संगोष्ठी कऽ रहल छी। ओहिमे मैसामक संस्थापक सदस्य आदरणीय संजीव सिन्हा जी के किछु शोध कैल सेहो छनि। संजीव सिन्हा जी के जन्म 2 जनवरी 1978 में झज्जर सीतामढ़ी जिला में पड़ै छै, हमर गामक बगले में छै, पड़ोसी छथि हमर। ओतऽ भेलनि मास कम्युनिकेशन पत्रकारिता में MA केने छथि, मैसामक संस्थापक सदस्य तऽ छथि, पूर्व महासचिव सेहो रहल छथि और जे अपूर्वा पहिनहु कहने छलहुँ जे अपूर्वा पत्रिका छै मैसामक ओकर संपादक सेहो छथि। एकटा भारत सरकार के विज्ञान पत्रिका निकलि रहल छै विज्ञान रत्नाकर मैथिली में, ओकर सह संपादक सेहो छथि आदरणीय संजीव सिन्हा जी। एतबे नहीं जे महाकवि पंडित लाल दास जी जे कृत जे हुनकर रामायण छनि मैथिली में, रामेश्वर चरित रामायण, तऽ ओकर पुनर्प्रकाशित सेहो करेला, ओकर संपादन केला और अखन काठमांडू में एकटा भव्य आयोजन छलै कार्यक्रम के, ताहि में ओकर विमोचन सेहो भेलै। तकर बाद संप्रति अखन एतै लुटियंस जोन में रहै छथि भाजपा मुखपत्र छै एकटा कमल संदेश, ओकर सह संपादक सेहो छथि और साहित्यिक.com जे डिजिटल प्लेटफॉर्म छै साहित्य के लेल, ओकर संपादक सेहो छथि। तऽ हम एहन व्यक्ति के, एहन व्यक्तित्व के आमंत्रित कऽ रहल छी आदरणीय संजीव सिन्हा जी, जे आजुक विषय पर महाकवि पंडित लाल दास जी हुनक व्यक्तित्व और कृतित्व पर अपन बात रखता। ओकर बाद फिर हम सब आगू बढ़े जाए। राजकारणी के नाम लेबै ई तऽ नहीं आदरणीय संजीव सिन्हा जी। बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत जी। मैथिली साहित्य महासभा द्वारा आयोजित आजुक विचार गोष्ठी अध्यक्षता करनिहार लब्ध प्रतिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर गंगेश गुंजन जी, आजुक कार्यक्रमक मुख्य वक्ता सुप्रसिद्ध इतिहासकार आ साहित्यकार श्री भैरव लाल दास जी, आजुक कार्यक्रमक वक्तागण प्रबोधन IAS एकेडमी के प्रमुख श्री सुरेंद्र राउत जी, साहित्यकार श्री सतीश वर्मा जी और मैसाम के अध्यक्ष श्री सुनील ठाकुर जी, संचालक श्री हेमंत झा जी। जेना अहाँ सबके परिचय में संस्था के गतिविधि बतायल गेल तहाँ ध्यान में आयल हो जे 2017 में हम सब विद्यापति साहित्य पर चर्चा कैने रही, ओकरा अगला साल कविश्वर चंदा झा जी पर, वही क्रम में हम सब ई सब तय कैने रही जे अपन जे पूर्वज साहित्यकार सब छथिन जेना लाल दास, साहित्य रत्नाकर मुंशी, रघुनंदन लाल दास, आचार्य रामलोचन शरण, RC प्रसाद सिंह, ई सब मैसाम द्वारा अखन प्रस्तावित कार्यक्रम छै, ई सब कार्यक्रम कैल जेतै। तऽ हम जे छै मैसाम के मीटिंग होइत रहे, ओहिमे अध्यक्ष जी के सुझाव देलहुँ कि आप जे छै लाल दास जी पर कार्यक्रम कऽ सकै छी। और चूँकि हाल ही में हमरा जे छै ओकर फेर से लाल दास जी कृत जे रामेश्वर चरित रामायण छै
ओकरा फिर सब पुनर्प्रकाशित कराबऽ में ओहि उद्यम में हम लागल छलहुँ। तो उनकर साहित्य सब जे हम पढ़लहुँ तऽ बहुत एतेक प्रेरित भेलहुँ। ओकर जे लालित्य छै एकदम सरल भाषा में आई सब। उनकर जन्म जे छै 1856 ईस्वी में भेल छलनि और देहांत 1920 में। तो वही समय में एतेक नीक सरल भाषा में वो लिखने छथिन, तो बहुत बोधगम्य और सरस भाषा में छै। तो हम अध्यक्ष जी के सुझाव देलहुँ तो वो मानि लेला और वही क्रम में आई जे छै महाकवि लालदास जी पर कार्यक्रम भऽ रहल छै। महाकवि लालदास जी मैथिली साहित्य आकाश के जाज्वल्यमान नक्षत्र छथि। जेना अपन सबके मैथिली साहित्य में परंपरा आबि रहल छै जे ज्योतिरीश्वर जी, विद्यापति जी, गोविंद दास जी, वही चंदा झा जी, वही क्रम में लालदास जी के स्थान सेहो अबैत छनि। और मैथिली साहित्य के जेना आधुनिक साहित्य के जनक चंदा झा जी के मानल जाइ छै, तो वही साहित्य के और प्रोन्नतशील बनाबऽ में लालदास जी के बहुत योगदान छै। और इनका बारे में बहुत मैथिली साहित्य में बहुत नीक नीक उक्ति सब कहल गेल छै। और कहल जाइ छै जे पायब लाल सन लाल मणि, भूषण नव अभिराम, विद्यापति विस्फीसम, धन्य खड़ौआ ग्राम। मधुबनी जिला में खड़ौआ ग्राम में इनकर जन्म भेल छलनि। और जे कहै छै एक व्यक्ति में कतेक गुण भऽ सकै छै, एहन रेयर व्यक्तित्व में जे छै लालदास जी छथि। एक साथ उनका में वो जे छै अध्यात्म के लऽ कऽ बहुत प्रेरित छथिन और बहुत आध्यात्मिक उनका पास अनुभव रहनि। और मिथिलाक्षर में जो उनकर लेख सब अखनो सुरक्षित है राखल, ततेक नीक सुलेखक ओ छथि। और भाषाविद, मतलब फारसी, हिंदी, संस्कृत, मैथिली, अंग्रेजी अनेक भाषा के ज्ञाता। और एक ही संग जेना गुण होइ छै, जेना जते नीक कवि ओतबे नीक गद्यकार, तेहने नाटककार, चित्रो बनबै छलाह, उनकर चित्र सब छै अखनो, लिपिकारी और ओजस्वी वक्ता। जे दरभंगा महाराजा रहथिन रामेश्वर सिंह, वो विशेष रूप से लालदास जी के अपना संग रखथिन। और जतऽ जतऽ महाराजा जाइत रहथिन ओतऽ ओतऽ इनकर जे व्याख्यान सब होइत छलनि आ जे ततेक ओजस्वी भाषण सब दै छलखिन जे बहुत ओहि सब ओकर प्रभाव पड़ै छलै। राष्ट्रीय चेतना के संपोषक रहथिन और समाज सुधारक सेहो। इनकर मिथिला में अहाँ देखबै जे पत्रिका सब जे मिथिला महोत्सव और वो सब पहिनहु सब शुरू भेल छै, ओहि सब में ई विमर्श चलल छै कि की स्त्री शिक्षा हेबाक चाही, कि स्त्री के हम ओहि तरह के जे आधुनिक शिक्षा छै दऽ कऽ कहीं हम गलत दिशा में तऽ नहि प्रवृत्त कऽ दी। लेकिन इनकर जे पुस्तक सब ई लिखने छथिन स्त्री धर्म सब, ओहि सबके पढ़ला के बाद लगै छै जे वही समय में एतेक प्रगतिशील चिंतन इनकर छलै। तऽ बहुत जे छै अपन साहित्य के लेल हिंदी में बस 1 या 2टा पोथी ओ लिखने छथिन। कुल उनकर 18टा पोथी जे छै प्रकाशित छै, 5 गो पोथी बाद में अप्रकाशिते रहि गेलनि। लेकिन एतेक लगभग 2 दर्जन पोथी लिखला के बाद ओहिमें अधिकांश मैथिली में अपन मातृभाषा के सेवा करैत रहलखिन। और एक से एक बहुत सुंदर पोथी सब वो जे छै लिखने छथिन। ततेक उनकर विद्वता दरभंगा महाराज के ओहि समय में रहनि जे रामेश्वर महाराज जे छथिन उनका ओहि समय में बहुत वो सब प्रेरित भऽ कऽ उनकर पांडित्य से उनका बकायदा जे छै पंडित के उपाधि देल गेलनि। ताहिसँ जे छै महाकवि पंडित लालदास ई उनका बारे में कहल जाइ छै। और बहुत महाराज के साथ रहैत और एतेक नीक पद सब पर रहथिन, ओकर बाद बहुत ही सादगीपूर्ण तरीका से रहै छलखिन। और बहुत उनकर जे कमरा छलै एकदम लाइब्रेरी ग्रंथागार जकाँ, ओहिके बीच में निरंतर अध्ययन करैत और बहुत पोथी सबके वो रचना केलखिन। जेना किछु पोथी के हम नाम लेबऽ चाहब। सांग सप्तशती दुर्गा टीका मैथिली में, चंडी चरित अर्थात सप्तशती दुर्गा मैथिली में, मिथिला महात्म्य हिंदी में, स्त्री धर्म शिक्षा 4 खंड में मैथिली में, श्री सत्यनारायण व्रत कथा टीका मैथिली में, गणेश खंड 2 भाग मैथिली में, महेश्वर विनोद अथवा गौरी शंभु विनोद मैथिली में, रामेश्वर चरित रामायण जे बहुत फेमस है इनकर कृति, वो मैथिली महाकाव्य है। हरिताली व्रत कथा मैथिली पद्य, वैधव्य भंजनी सोमवारी व्रत कथा मैथिली पद्य, रुद्रावली मैथिली काव्य, गंगा महात्म्य मैथिली काव्य, जानकी रामायण मैथिली काव्य, श्रीमद्भगवद गीता मैथिली पद्यानुवाद, सावित्री सत्यवान नाटक मैथिली में, ब्रह्मोत्तर खंड मैथिली पद्यानुवाद, राधाकांड भागवत दशम स्कंद मैथिली काव्य, लक्ष्मीकांड शक्ति चरित्र मैथिली काव्य। और उसके बाद लेकिन वही समय जो बहुत ज़्यादा जब उनकर सुप्रसिद्ध कृति सब रहलन, ओहिमे रामेश्वर चरित मिथिला रामायण है, ओकर बाद सावित्री सत्यवान जे नाटक है, और जे जानकी रामायण है,
अब बहुत सरल और सुबोध में जेना हम संपादन करैत रही तऽ किछु हम जे छै नोट कयने रही, और ततेक नीक ओ जे एतऽ साहित्य अकादमी छै ओहिमे मैथिलीके बहुत समृद्ध पुस्तकालय छै, हुनकर पोथी सब ओहिठाम राखल छै, और बहुत नीक जे छै ओ जे लिखने छथिन सरस और सुबोध और कलात्मक भाषामे। ओहिमे रामायणमे सीताके बारेमे वर्णन छै। अहाँके जे रामायण जे छै भारतके लगभग हर भारतीय भाषामे रामायण लिखल गेल छै। मैथिली में सेहो चंदा झा जी सबसे पहले लिखलखिन, उनका बाद लालदास जी लिखलखिन, लेकिन इनकर रामायण जे छै पूरा दुनिया में फेमस है, एकटा अपन विशिष्ट छै। एहि कारण जो ओहि में सब रामायण में जहाँ राम पर केंद्रित छै, राम के बेसी गुण गायल गेल छै, ओहिठाम इनकर जे रामेश्वर चरित मिथिला रामायण छै ओहिमे सीता के शक्ति देल गेल छै। तऽ ई एकटा अद्भुत तरीका से आ कह के चाहे जे उनकर स्त्री शिक्षा धर्म पोथी हो, चाहे रामेश्वर चरित मिथिला रामायण हो, चाहे जानकी रामायण हो, देखियो कि एकदम स्त्री पर लगातार वो लिख रहल छथिन, ओकरा जे छै बहुत शक्ति दऽ रहल छथिन। वो शाक्त रहथिन लेकिन वैष्णव सेहो उनकर जीवन आचार विचार सब छलनि, और बहुत सुंदर वो रामायण जे छै। यहाँ किछु दिन बाद हम जे संपर्क करब हमरा से, तऽ हम रामायण अहाँ सबके दऽ सकैत छी या साहित्य अकादमी में पढ़ि सकैत छी। साहित्य अकादमी से सेहो प्रकाशित छै। पूरा रामायण में एतेक कोमलता, लालित, बोधगम्यता और अलंकार सब छै। तऽ बहुत सुंदर ओहि रामायण में जे छै अहाँके मिथिला के बारे में खास बहुत बात सब कहल गेल छै। मिथिला के जे उद्यान सब केहन छै, नदी सब, जलाशय, खेत पथार, सदाचार और प्रकृति प्रेम जे होइ छै से सब कहल गेल छै। जेना हम किछु पद पढ़ि कऽ सुनाबै छी। जन्मभूमि नैहर सीताक, जतय स्वयं शिवरूप पिनाक, शक्तिपीठ उत्तम स्थान, उग्रभूमि सब भांति महान, कंचनमय प्राकार ललाम, शरद मेघ सन सौध सुधाम। तहिना मिथिला के केवल अपन देश एकटा नहीं मानै छथिन, एकदम स्वर्गे के संज्ञा देने छथिन कि भा समान मिथिलापुरी, रवि सन तेज प्रचंड, बूझ पर अनुपम देश जन, महिगत स्वर्गक खंड। वही तरह से जे छै मिथिला भाषा ओहि समय में कहल जाइ छलै मैथिली के, तो ओहू पर मैथिली प्रेम पर बहुत पद सब लिखने छथिन कि निज भाषा जननी निज देश, स्वर्गहु स जानथ जनवेश, मिथिला भाषा मधु माधुर्य, शेष शारदा कह प्राचुर्य, वैदेही बजली जहिरीत, मिथिला भाषा सुललित गीत, तेहि भाषा में रचि रचि छंद, पाओल हमहु हृदय आनंद, कोमल वाणी अमृत समान, तकर भाव रस रसकाह जान, पुण्य देश में भाषा नीक, मिथिला सभक शिरोमणि थीक, तेहि भाषा में करब सुबंध, सीतारामक चरित प्रबंध। वही तरीका से जना मैथिली मिथिला पर वो बात कहने छथिन, तहिना जे छै मिथिला के बेटी सीता के सेहो में अपन सर्वोच्च स्थान वो देने छथिन। और बहुत फेमस उनकर सुप्रसिद्ध पद छनि कि सीता चरित ललित अनुमान, राम कथा भल कहब बखान, रति छवि मोह सखीगन रूप, सीता छवि की कहब अनूप, लक्ष्मी सरस्वती गौरी कहिए, नहीं परतर सीता छवि लहिए, एक एक गुण 103, सीता त्रिगुणा एक प्रवीण। महाकवि लालदास के जे रामेश्वर चरित मिथिला रामायण छै ओहिमे जानकी और मैथिली सबके बीच में ततेक तादाम स्थापित कयल गेल छै। अनेक पद सब छै, जेना नाम जानकी पड़ल जनीकी, बजली मिथिला भाषा नीकी, कोमल बानी अमृत समान, तकर भाव रस केव केव जान, पुण्य देश में भाषा नीक, मिथिला सभक शिरोमणि थीक, तेहि भाषा में करब सुबंध, सीतारामक चरित प्रबंध। बहुत सुंदर एहि तरीका से उनकर पद सब जे छै मिथिला पर और मैथिली भाषा पर और सीताजी पर वो लिखने छथिन। और साहित्य के जे उनका ज्ञान ओहि सब जे छै रामायण पढ़ला से जे अबै छै, जे बहुत तरह छंद ओ प्रयोग कयने छथिन, जाहिमे सोरठा, चौपाई, दोहा, रूपमाला, गीतिका, षटपद, हरिपद गीत, कुंडलिया, रोला गीत, ई सब ओहिमे छै, लेकिन बेसी दोहा चौपाई के प्रधानता छै। और जहिना मिथिला रामायण छनि तहिना इनकर जानकी रामायण सेहो छै। एहिमे सीता और लक्ष्मी और राधा एकर सबके वर्णन कयने छथिन आ सबके सीता रूप में देखने छथिन। और बहुत जना इनका पर जेना चंदा झा से प्रभाव लऽ कऽ लिखलखिन, ओहिना इनकर साहित्य के बाद सेहो सब मैथिली में अम्बचरित और सीतायन काव्य सब लिखल गेलै। अंत में इनकर वही रामायण में जे छै श्री दामोदर लाल दास जी उनकर बहुत विस्तृत परिचय लिखने छथिन। और अंत में बहुत नीक लिखने छथिन कि टूटल भुज मिथिलापतिक, लूटल काल कराल, मैथिलिक सर्वस्व मणि, मिथिला गौरव लाल, मिथिला गौरव लाल, काल मिथिला सौ लूटल, मैथिलिक मणिहार, दिव्य दाना एक फूटल, फूटल मिथिला भाग,
पाग गौरव खसी छूटल, मिथिला सरिहत भेल भुजा मिथिलेश टूटल। एहि तरीकासँ हुनकर साहित्य जे छै, हम बेसी 4टा पोथी पढ़ि सकलहुँ, लेकिन बहुत सुन्दर पद सब जे छै हुनकर ओ लिखने छथिन। और एहि तरीकासँ जेना 2 दर्जन के करीब पोथी सब लिखने छथिन, ओहि सबके देखैत हुनकर योगदानके देखैत जाहि तरीकासँ मैथिली साहित्यके प्रोन्नतिशील ओ बनेलखिन, निश्चित रूपसँ लालदास भारतीय साहित्यमे अमर रहता और मिथिलाके जे सांस्कृतिक परम्पराके ओ प्रगतिशील बनेलखिन। हमसब हुनकासँ प्रेरणा ली कि आइसँ 100-150 साल पहिने एहि तरहक मैथिली साहित्यमे हमर सबके पूर्वज साहित्यकार लिखैत छलाह। हमसब प्रेरित लऽ कऽ दिल्लीमे जेना साहित्य अकादमीमे हुनकर पोथी सब छै, या और बहुत रास पोथी सब प्रकाशित भेल छै, जेना रामानंद झा रमन जी हुनकर साहित्य पर काज कयने छथिन, पोथी सब प्रकाशित भेल छै। देवेंद्र झा जी साहित्य अकादमीसँ हुनका पर मोनोग्राफ लिखने छथिन। राधा कृष्ण चौधरी मैथिली अकादमीसँ हुनका पर निबंध लिखने छथिन। तऽ बहुत रास साहित्य सब सेहो प्रकाशित होइ छै। लालदास स्मृति जयंती सेहो जे छै मधुबनी जिलामे मनायल जाइ छै। तऽ लगातार बहुत काज भऽ रहल छै और हम साहित्यकार नहीं छी, हम तऽ संगठक छी। लेकिन सुनीत जी कहला कि नहीं जे छै, जेना हमसब कवि गोष्ठीमे सेहो प्रयोग करै छी जे हमर सबके मैसामके सदस्य किछु किछु कविता लिखै, तऽ कवि वाला गुण तऽ ईश्वर प्रदत्त होइ छै, लेकिन तथापि अध्ययनसँ मेहनत कऽ कऽ किछु अहाँ सबके विचार हम अपन रखलहुँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया संजीव सिन्हा जी, और बहुत रास हमरा सबके अपने के उद्बोधनसँ बहुत किछु समझमे आयल। खास कऽ जे महाकवि पंडित लालदास जी कृत जे रामायण अछि मैथिलीमे, ओ एहि दुआरे खास हमरा बुझाइत अछि जे ई मात्र एकटा एहन रामायण अछि जे पूरा के पूरा सीता पर केंद्रित अछि, और एहि दुआरे कनि विशेष खास भऽ जाइत अछि। मैथिली साहित्य महासभा धीरे धीरे अहाँ सभक स्नेह और सहयोगसँ मजबूत भऽ रहल अछि। निश्चित रूपे एहिमे जतेक पुरान सदस्य, नव सदस्य पहिनेहो रहला, अखनो छथि, आगुओ स्वागत करै छियनि हमसब जे हमरा सबसँ जुड़ऽ चाहै छथि। एकटा अनुशासित संस्था छै, विशुद्ध साहित्यिक संस्था छै। साहित्यसँ प्रेम, मैथिलीसँ प्रेम, मैथिली साहित्यसँ प्रेम निश्चित रूपसँ अहाँ सबके अतऽ खींच कऽ लायल अछि। एहि दुआरे अहाँ सबके बहुत बहुत साधुवाद। तऽ हम एक बेर जे मैसामक कार्यकारिणी अछि हमर सभक, एकटा परिचय अहिना कराबै छी। आदरणीय अध्यक्ष सुनील ठाकुर जी मंचासीन छथि, राहुल झा महासचिव छथि और केशव झा महासचिव छथि, 2टा महासचिव। तकर बाद उपाध्यक्ष में आदरणीय श्री तपन झा जी छथि, सविता झा सोनी बहिन छथि, श्री DN झा जी छथि, श्री सुबोध झा जी छथि, और सचिव में श्रीमती सोनी चौधरी जी छथि, ज्योति झा जी छथि, निवेदिता जी छथि और आशीष नीरज जी छथि। हमर सभक संस्था के जे कोषाध्यक्ष छथि आदरणीय अरुण कुमार मिश्रा जी छथि, और जे कार्यालय सचिव छथि ओ श्री सूर्य नारायण यादव जी छथि। तऽ ई हम अखन पदाधिकारी सभक एकटा परिचय करेलहुँ, आगू फेर कार्यकारिणी सदस्यक परिचय बादमे करायब। तऽ हम फेरसँ स्वागत करै छी जे सब बादमे एलहुँ हैं, जेना संतोष राठौर जी, अहाँके बहुत बहुत स्वागत अछि। अहाँ मैसामक शुरुआती दौरके साथी छी। तकर बाद आभा जी, भावना जी, जतेक लोग अहाँ सब बादमे एलियै, सबगोटाके मैसाम मैथिली साहित्य महासभा हृदयसँ स्वागत करैत अछि। आप जेना संजीव जी अपन वक्तव्य दऽ कऽ गेला, ओकर बाद जे दोसर विद्वान हमरा सभक बीच एता, हुनका बारेमे कनिक परिचय दऽ दी हम संक्षिप्त में। 13 नवंबर 1976 में हुनकर जन्म छनि सुपौलमे। व्यवसायसँ पत्रकार सेहो छथि, लेखक सेहो छथि। एकटा सोहबतके असर होइ छै,
कतेक जगह एहन होइ छै जे बच्चा नेनपनेसँ मैथिली साहित्य या कोनो साहित्यके विधामे जे हुनकर आसपास केओ मामा रहै छथिन, केओ चाचा रहै छथिन, अगर लेखक छथिन, कवि छथिन या किछु एहि तरहक साहित्यमे जुड़ल छथिन तऽ एहन व्यक्तिके ओतऽसँ प्रेरणा कनि जल्दी भेट जाइ छै। आलोक जी हमरा सबके बीचमे छथि, मीडियामे देखैत हेबनि हिनका, और हुनको स्वागत छनि। मदन झा जी नोएडा से आयल छथि, हुनको बहुत बहुत स्वागत छनि। किशोर जी बुराड़ी से आयल छथि, हुनको बहुत बहुत स्वागत छनि। तऽ जाहि व्यक्तित्वके हम गप करै छलहुँ हेँ, जिनका हम अखन बजाबऽ जा रहल छी, हुनके बारेमे हम कहै छलहुँ हेँ जे होशगर होइते ओ लेखक और साहित्यकार सबके सोहबतमे आबि गेला नेनपनेसँ। ओ खुद बतेता जे ओ हिनक इर्द गिर्द के सब छलखिन हेँ जे हिनका प्रेरणा देलखिन। 1993 सँ मैथिली भाषामे कविता, कथा और विशेष रूपसँ समीक्षात्मक आलेख लिखैत आबि रहल छथि। एहिसँ हिनकर लेखनीके शुरुआत छै। रचना, संवाद, भारती मंडन, तीर भुक्ति आ आन आन कतेको मैथिली पत्रिकामे हिनकर कतेको समीक्षात्मक आलेख छपल छै। और आब बेसी हम समय नहि लेब, हिनकर अतबे हम कहब जे 2 दशकसँ, पिछला 2 दशकसँ जे मीडिया, जे कतेको रास मीडिया छै, मीडिया हाउसके मुख्य धारामे पत्रकारिता कऽ रहल छथि। ओ छथि हमर सभक विद्वतजन आदरणीय श्री सतीश वर्मा जी। सतीश वर्मा जी के लेल एक बेर जोरदार थप्पड़ी भऽ जाय। और आब हम अपन उद्बोधनसँ हमरा सबके अनुग्रहित करता। आओ आदरणीय सतीश वर्मा जी। नमस्कार। आइ बड़ संयोग के बात छै, हमरा मोन पड़ि रहल अछि जे हम जब पहिल बेर दिल्लीमे आयल रही तऽ हमरा सरकार विनोद कुमार झा जी आमंत्रित करने रहे जे यात्री जी पर बाजी लेल अहाँ आबियौ। ओहि मंच पर मुख्य अतिथि छलाह, मतलब अध्यक्ष अतिथि छलाह गंगेश गुंजन जी, आदरणीय श्रद्धेय गंगेश गुंजन जी, से आइयो अतिथि छथि, से हमरा आइ बड़ खुशी भऽ रहल अछि। महाकवि लालदास पर जे विचार गोष्ठी छै, ओहि पर संजीव जी विस्तार से बजला अछि, हमहूँ बाजब। सबसे पहिने हम मंचासीन अतिथि सबके प्रणाम करैत छियनि और समस्त विद्वतजन हमरा आगाँमे महेंद्र नारायण राम जी जे हमर गुरुवर छथिन, लोक साहित्य पर हिनकर बहुत गंभीर मतलब काज सब छनि, हुनका प्रणाम करैत छियनि। और तमाम जे समस्त विद्वतजन छनि हुनका प्रणाम करैत छियनि, समवेत एके संग। हमरा जखन संजीव जी आ उज्ज्वल जी व्याख्यानमाला लेल आमंत्रित करने छलाह तऽ हम बड़ा असहज महसूस करने रही, किया तऽ धर्म और अध्यात्म पर हमरा बाजबामे कोनो रुचि नहि रहैत अछि। तथापि इहो बात नहि कहल जा सकै छै जे अहाँ धर्म आ अध्यात्मसँ कनी काटि सकैत छी। ई एकटा एहन विषय छियै जे अहाँके जँ अगर सत्यके अन्वेषण करबाक होय तऽ अहाँके पहिले धर्म और अध्यात्मके अन्हर कूपीमे जाय पड़त, तकर बाद अहाँ सत्यके अन्वेषण कए सकैत छी। और एहि क्रममे जे हम महाकवि लालदासके जे हुनकर व्यक्तित्व पर, कृतित्व पर जे तमाम हुनकर जे जानकी रामायण छै, रामेश्वर चरित रामायण छै, ओहिपर जे हम एकटा विशद अध्ययन करलियै तऽ हमरा एकटा अजीब तरहके एकटा लागल जे इतिहासमे बहुत रास अन्याय सेहो भेल छै। एकटा जे न्यायोचित मूल्यांकन होबाक चाही महाकवि लालदासके, से नहि एखन धरि भऽ चुकल अछि। ई एकटा हमर जे अध्ययन छै से एकटा तुलनात्मक अध्ययन छै। चन्दा झाके रामायण जे मैथिली रामायण छै और लालदास, महाकवि लालदासके जे रामायण छै, ओकर एकटा तुलनात्मक अध्ययन छै। एकर जे मूल बात छै ओहिमे छै स्त्री। चन्दा झाके रामायण जे छै से एकदम तुलसीदास के मानस पर आधारित छै और महाकवि लालदास के जे रामायण छै से हमर एकटा जे मैथिल, अपन जे मैथिलित्व छै, जे हमर अपन धिया छथिन सीता, ओहि पर आधारित छै। सीता के महाकवि लालदास वीरांगना के रूप में अपन रामायण में रेखांकित करने छथिन और चन्दा झा
सीता के बहुत मतलब लाचार, निर्बल, पतिव्रता माने एकटा होइ छै ओहन नारी के रूप में। तब चंदा झा के जब तुलसीदास रामायण लिखिए देने छला अवधि में, तो उनका मैथिली में लिखे की उचित, उनका तो अपन सीता के प्रति न एकटा जे न्यायोचित होइ छै सीता के प्रति, अपन धिया के प्रति जे एकटा जे अपन स्नेह छै, दुलार छै, वो होबाक चाही, उनका वीरांगना देखाबाक चाही चंदा झा के। से चंदा झा के रामायण में हमरा नहीं भेटलनि। तो हम एही पर अपन एकटा जे हम कहि रहल छी तुलनात्मक अध्ययन से हम कए रहल छी। हमरा बुझनाइ एकर दूटा कारण अछि। पहिल अछि मैथिलीक स्वाभाविक प्रकृति, अर्थात मैथिलीक जातीय वर्चस्ववादी स्वभाव आ प्रकृति कहल जाइत छै जिनका। मुदा हमरा जाहि विषय पर बाजबाक अछि ओहि लेल एहि कारण पर हम बहस का अपन ऊर्जा नष्ट नहीं करय चाहैत छी, किएक तऽ हम कतबो रटैत रहब ककरो स्वभाव और प्रकृति बदलल नहीं जा सकैत अछि। आ ओ कारण थिक मिथिला पर सनातनिक परंपराक प्रभाव। मिथिला पहले बुद्धक धरती छल, ई हमसभ जानैत छी। बुद्धक प्रभाव से मिथिलाक सनातनी परंपरा सेहो भवित भऽ गेल छल। तही कारणे भऽ सकैत छै जे मिथिला के जे छै चंदा झा के रामायण पर एकर सबसे प्रमाणिक उदाहरण अछि जे तुलसीदासक रामचरित मानस प्रभाव में लिखल गेल अछि। आ एखनो जखन मिथिला के रामायण चर्च होइत अछि तऽ सबसे बेसी चंदा झा के रामायणक होइत अछि। आश्चर्य तऽ ई जे एहि रामायण में अपन धिया के स्त्रोचित गरिमा से बेसी अपन जमाय रामक मर्यादा ख्याल राखल गेल अछि। ओ तऽ धन्य छलाह महाकवि लालदास जिनका अपन धिया सीताक वीरता आ साहसक ख्याल रहलनि। मैथिली में मुख्य रूप से कविवर चंदा झा के मैथिली रामायण आ महाकवि लालदास रामेश्वर चरित मिथिला रामायण रचना 20वीं शताब्दी में प्रारंभ भेल। मैथिली रामायणक आधार अध्यात्म रामायण छल, जखन कि लालदासक रचित रामेश्वर चरित रामायण आदि कवि वाल्मीकि रामायण के मूल मानि कऽ लिखल गेल छल, जकर सत्यापन लालदासक ई पाँति करैत अछि। आदि कवि का आशय कतौक आशय विविध पुराण, कतौ नन मनसो करत लाल राम गुणगान। ई अनायास नहि अछि जे एखन धरि कोनो भी रामायण जे उपलब्ध अछि ताहिमे जे 7टा कांड छै रामायण में, ओहिमे कोनो रामायण में सीता के जे एकटा वीरता के वर्णन छै से कोनो रामायण में उपलब्ध नहीं छै। मुदा रामेश्वर चरित्र रामायण दुनिया के पहिल रामायण अछि जाहिमे सीता के वीरांगना के रूप में देखाओल गेल अछि। एहि रामायण में एकटा 8म कांड पुष्कर कांड विशेष रूप से जोड़ल गेल अछि जे बाकी रामायण से एकरा अलग आ विशिष्ट बनबैत अछि। एहि पुष्कर कांड में सहस्त्रानन रावणक वधक वर्णन कयल गेल अछि जे दशानन रावणक जेठ भाई छल। सोयद्वीपक ई शासक अत्यंत बलशाली आ महा अत्याचारी छलाह। एहि कांड के लिखबाक मुख्य उद्देश्य की भऽ सकैत अछि? स्पष्ट छै जे नारी शक्ति के दृढ़ता से स्थापित करब आ जगत जननी सीता के वीरांगना जकाँ उपस्थित करबाक उद्देश्य से महाकवि लालदास ई रामायण लिखने छलाह। पुष्कर कांड में चरमोत्कर्ष तखन आबैत छै जखन सीता रावणक नव रूप अर्थात सहस्त्रानन का अपन दिग्दर्शन कऽ रहलनि आ रावणक वंश समेत नष्ट कली। आगाँ महाकवि लालदास जानकी रामायण में सीता के उदात्त वीरता के कनि आर विस्तार से लिख सीता गौरव आ गरिमा बढ़ौलनि। एहि रामायण में लिखल अछि जे राम पुनः युद्ध लेल तैयार होइत छथि सीताक संग। राम सहस्त्रमुख रावणक तीक्ष्ण बाण से आहत पुष्पक विमान से मूर्छित भऽ खस पड़ैत छथि। तखन वशिष्ठ सीता से आग्रह करैत छथिन जे ओ राम के कष्ट से उबारबाक लेल प्रयत्न करी। तखनहि सीता अपन समान रूप के त्याग काली रूप धारण करैत छथि आ संपूर्ण असुरक संहार करैत छथि। सीताक एहि रूप के शांत करबाक हेतु स्वयं महादेव आबैत छथि। ओ उग्र रूप संहारणी सीताक मार्ग में सब रूप में पड़ि जाइत छथि। जखन कालिक चरण सब पर पड़ैत छथि तखन उग्रतारा रूप धारण कर काली जी कुछ लज्जित भेल शिव से क्षमा याचना करैत छथि। राम सेहो सीताक ई रूप देख चकित छथि। राम सीता से प्रार्थना करैत छथि, कहलनि राम दुहकर जोर भगवती ऐश्वर दियो छोर, अपने की अद्भुत तन घोर देख होइछ मन भय स घोर। जाहि सीता के बारे में महाकवि लालदास एतेक निश्चल भक्ति भाव देखेलनि, उनके वीरता के भाव देखेलनि, उनक उदात्त वीरता के वर्णन कयलनि, ओहिठाम आश्चर्य होइ छै। दोसर दिस कविवर चंदा झा सीता के अपन रामायण में एकटा लाचार आ शक्तिहीन स्त्री के रूप में रूपायित करने छथि। चंदा झा के रामायण में सीता के उत्तर चरित्रक वर्णन अध्यात्म तुलसीक मानस के आधार पर कयल गेल अछि, जाहिमे सीता के वीरता संघर्ष से बेसी
सीता के त्याग पतिक मर्यादा के रक्षा करब चंदा झा के उचित लागैत छथि। चंदा झा अपन रामायण में लिखैत छथि जे सीता राम से गुप्त रूपे विचार करैत छथि जे पृथ्वी पर जाहि निमित्त आयल छी से कार्य संपन्न भऽ गेल। देवगण वैकुंठ चलबाक लेल आग्रह कयल अछि। राम सीता के जवाब दैत कहैत छथिन, कहैत छी एकांत करब लोक अपवाद छल, अनैत छी वृतांत त्यागत अहाँके देव बन। जन्मत जुगल कुमार गर्भवती अहाँ से बनहि, होइत चरित उदार शपथ करब अहाँ आबि पुनि। भूमिक विवर समाय जायब अहाँ वैकुंठ पुनि। ई पढ़ि कऽ तऽ स्पष्ट लागैत अछि जे चंदा झा तुलसीक मानस जकाँ राम भक्तिक अनुरूप सीताके त्याग आ सीताके धरतीमे समा जायबाक पृष्ठभूमि पहिनेसँ तैयार करने छलाह। की न्यायोचित छल जे चंदा झा मिथिलाक छलाह आ हुनका सीताके मुँहसँ अपन पति, जिनकर जे पति रहथि मर्यादा पुरुषोत्तम राम, हुनका मुँहसँ एतबो नहि कहबा भेलनि सीताके मुँहसँ जे अहाँ जे कए रहल छी से अनुचित छै, अन्याय छै। तखन चंदा झाके रामायण मैथिलीमे रामायण जे लिखला ओ की औचित ओकर। मुदा महाकवि लालदास के सीता के प्रति जे अनुराग प्रेम आ भक्तिभाव छलनि ओ अद्भुत छलनि। एकर जीवन प्रमाण रामेश्वर सिंह रामायण सीता खंडकाव्य में भेटैत अछि। ओहि खंडकाव्य में ओ लोकरीति और नीति के बहुत समायोजन वर्णन करने छथिन जे कोनो रामायण में भेटैत अछि। एहि खंडकाव्यक रचना में कवि मिथिलाक लोकरीति नीति से नीक जकाँ प्रभावित बुझना जाइत छथि। सीता के बाल चरित्र वर्णन पुराणादि विभिन्न रामायण आदि ग्रंथों में कतौ नहीं कयल गेल अछि। संभव थिक जे हिनका लोकनिक धारणा मात्र रामक चित्रण करब हो, किंतु रामक समस्त लीला में जँ सीता के हटा देल जाय तऽ राम अस्तित्व विहीन भऽ जाइत अछि। एहना स्थिति में ई कहब अत्युक्ति नहि होइत जे एहि पक्षक अभाव पूर्णादि आ एवं रामायण में खटकब सर्वथा स्वाभाविक अछि। अब एहि से बड़का प्रमाण एकटा हम दोहा दै छी रामेश्वर चरित मिथिला रामायण के, जैमे एहि बात के पुष्टि होती है जे सीता के मूलाधार बन के लालदास जे उनकर वीरांगना चरित्र, हमरा जानब परम शक्ति हमही करैत छी सृष्टि भक्ति, नाश रहित नित्या हमरहि से अछि जगत अनेक, हमही छी परमात्मा के रूप, विदा विद अछि हमर स्वरूप, महिमा हमर परम विस्तार, बंधन मुक्त करी संसार, विधि शंकर भगवान अनंत, पावत केओ नहीं हमर अंत। आब एहि से बड़ा प्रमाण की भऽ सकैत अछि जे महाकवि लालदास नारी शक्ति प्रतिष्ठाता छलाह। हुनका मिथिलाक धिया सीताक प्रति अनुराग छलनि। ओ अपन सीताके लाचार आ दुःखमे कनित स्त्रीके रूपमे नहीं देखै चाहैत छलाह। तखन ने ओ सीताके परम शक्ति कहैत छथि आ एतबेटा नहि सीताके परमात्मा कहैत छथि आ घोषणा करैत छथि जे सीता नाम जपिएके जगतके कल्याण भऽ सकैत छै। मुदा महाकवि लालदासके ई भान नहि छलनि जे ई सनातनी ब्राह्मणवादी व्यवस्थाके स्त्री नहीं पितृसत्तात्मक व्यवस्था चाही। आ इएह कारण अछि जे जखन रामायणके चर्चा होइत अछि तखन हिंदीमे सिर्फ तुलसीके रामायणके आ मैथिलीमे चंदा झाके रामायणके चर्चा बेसी होइत अछि। किया कोई महाकवि लालदासक चर्चा करत। एहि पुरुषवादी व्यवस्थाके नहीं चाही सीताक वीरांगना वाला स्वरूप आ नहीं चाही महाकवि लालदास। अंत में हम एतबे कहब चाहब जे आश्चर्य नहीं जे सीताक जन्म से मिथिला में जे सुख समृद्धि आओल, मिथिला में जे वृद्धि भेल, ओहि सीताके बाल्यकालक चर्चा करब चंदा झा केना बिसरि गेला। खैर चंदा झा भने बिसरि गेला हो, मुदा लालदासके एहि बातक ख्याल छलनि ओ ई कोना बिसरि सकैत छलाह जे सीता मिथिलाक धिया छथि आ हुनक बिसरब मतलब मिथिलाक अस्मिताके बिसरब भऽ जायत। मुदा मिथिलाक तऽ संस्कार अछि जे बेटीसँ बेसी जमाय महत्वपूर्ण भऽ जाइत छै। लेकिन एहिठाम संस्कारसँ बेसी ओहि सनातनी परंपराके रक्षाके लेल बेटीके सामर्थ्य शक्तिके न्यूनतम कऽ देल गेल आ जमायके मर्यादा पुरुषक सत्ताके बचेबाक लेल सीताके पुरुष सत्ताके रक्षाके लेल त्यागक प्रतिमूर्ति आ पतिव्रता नारी बना देल गेल। निश्चित रूपसँ हमरा सबके मिथिलाके अस्मिता लेल महाकवि लालदासक रामायणक फेरसँ मूल्यांकन करब जरूरत अछि। बेसी की कहब, अहाँ सब आजुक व्याख्यानमालाक मुख्य वक्ता आदरणीय भैरव बाबूके सुनबा लेल आयल छी। ओ बहुत विद्वान पुरुष छथि आ इतिहासक ज्ञाता सेहो छथि आ हमहूँ हुनका सुनै लेल आयल छी। धन्यवाद अहाँ सबक। विमर्शके द्वार खुजल अछि। हमर विचारसँ जँ अहाँ सहमत छी तऽ विमर्शके द्वार खुजल अछि। कोनो विचार अंतिम नहि होइत छै आ कोनो सत्य अंतिम सत्य नहि होइत अछि। धन्यवाद।
प्रश्नोत्तर के एकटा सेहो सेशन राखल जाय और ओ कार्यक्रमक अंत में हम सब प्रयास करब। जेना हमर सभक अखन कार्यक्रम बहुत नीक धारा प्रवाह चलि रहल अछि और समय से चलि रहल अछि। हम सब समय से एको मिनट ने आगू छी ने पाछू छी, ई एकटा बहुत खुशी के विषय अछि। धीरे धीरे मैथिली साहित्य अनुरागी लोकनि सभागार में उपस्थित भेल जा रहल छथि। सब गोटा के स्वागत करै छियनि। अखिलानंद झा रमन जी के हृदय से स्वागत करै छियनि। श्रीमती निशा किरण जी के स्वागत करै छियनि। श्री पंकज मणि झा जी के स्वागत करै छियनि। श्री मणिकांत झा जी जे हमर सभक कवि महोदय छथि और शुरू के साथी रहल छथि, हुनको बहुत बहुत स्वागत करै छियनि। आदरणीय श्री पंकज मिश्र जी के स्वागत छनि। श्री शैलेंद्र झा जी के स्वागत छनि। श्री विनय कुमार जी के स्वागत छनि। और अहाँ सबके जतेक लोग एलिए शुरू से जे समय छलैया ओहि समय से एलिए, हुनका सबके विशेष रूप से स्वागत अछि। कुंदन कर्ण जी सेहो अतः उपस्थित छथि, हुनको बहुत बहुत स्वागत छनि। आब हम अगिला जे वक्ता हमर सभक छथि हुनका बजाबऽ से पूर्व किछु सूचना सब सेहो देबऽ चाहब जे मिथिला, मैथिली आ मैथिल एतबहिमे हमसब कही, कतेक लोक हमरा सबके विक्षिप्त सेहो कहै छथि जे अहाँ सबके आर नहि किछु देखाइए, बस मिथिला, मैथिली और मैथिल एतबेमे लागल रहै छी। तऽ खैर हमसब जे सोचि कऽ चलल छी ओ सार्थक सिद्ध भेल जा रहल अछि, एहि बात के खुशी अछि हमरा सबके। मैथिली के बहुत सारा कार्यक्रम होइत रहैत अछि एहि दिल्ली सन महानगर में, राजधानी में। आइ दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में हम सब बैसल छी और धीरे धीरे हम आग्रह करब जे आगू में एहि साइड में सेहो बहुत जगह खाली छै। ज्योति जी अहीं सब गोटा के लऽ कऽ अबियौन और बैसबियौन। हमरा सबक बीच में अखने एकटा बहुत पैघ अभियानी जे कहियो हमसब संगे शुरुआत केने छी और आइयो सब गोटा अपन अपन अभियान में लागल छी। ओहिमे सँ सखी बहिनपा के संस्थापिका आदरणीय आरती झा बहिन सेहो एतऽ उपस्थित छथि, हुनको हृदय से स्वागत छै। और सब गोटे जतेक लोक मिल कऽ अपन मिथिला के लेल, अपन मैथिली के लेल काज कऽ रहल छी। कतेक नाम लेब, बहुत नाम अछि, फेर नाम लेब। ओहिसँ पहिने हमसब आगू बढ़ै छी और हम ओहि व्यक्तित्व के आमंत्रण दऽ रहल छियनि, आमंत्रित कऽ रहल छियनि जिनकर गाम छनि बाराटोल साहरघाट मधुबनी में। मैथिली में पहिल आलेख हुनकर आयल छलनि और हमरा एहि बात के ज़्यादा खुशी होइत अछि जे जखन मैथिली के गप होइ छै, खास कऽ जे इंडियन सिविल सर्विसेज UPSC जकरा कहै छियै, ओहिमे मैथिली विषय लऽ कऽ केओ पढ़ै छथि, दुख होइत अछि। एकटा बहुत पैघ विद्वान छलाह एतै मुखर्जी नगर में, डॉक्टर शेखर झा, जिनकर बहुत ओ कर्नाटक के स्टूडेंट, महाराष्ट्र के स्टूडेंट, राजस्थान के स्टूडेंट सबके मैथिली से तैयारी करा कऽ कतेको के ओ IAS बना देलखिन। ओ कोरोना काल में हमरा सबके छोड़ि कऽ चलि गेला। लेकिन विद्वानक कमी नहीं अछि अपना मिथिला में और मैथिली के एहने एकटा विद्वान जे प्रबोधन IAS एकेडमी छै, ओहिमे मैथिली विषय लऽ कऽ बच्चा सबके UPSC के तैयारी करवा रहल छथि। ओ हमरा सबक बीच में अगिला वक्ता के रूप में आबि रहल छथि। अहाँ सब थपड़ी से हुनका स्वागत करियौन। आदरणीय श्री सुरेंद्र राउत जी।
सबसँ पहिने उपस्थित जतेक श्रोतागण छी, एहिमे विद्वान लोक उपस्थित छी, अपनेके हम प्रणाम करै छी। आइ धरि हमरा सबके सबठाम जाइ छलहुँ तऽ जहन राजस्थान, महाराष्ट्र, यूपी सब ठामसँ बच्चासब IAS केलकैए मैथिली सब्जेक्ट राखि कऽ। ई मैथिलीके लेल गौरवक विषय छै। आ मैथिली एतेक गौरवके विषय रहितहुँ सहानुभूतिके पात्र भऽ जाइ छै, किएकि अपने घरमे अपने बच्चा मैथिली नहि बाजै छै। तैँ एतेक गौरवके क्षण रहितहुँ ई सहानुभूतिके पात्र छै। किएक सहानुभूतिके पात्र छै? ई उपस्थित विद्वान जनके सोचैके एकटा विषय अछि। जेना राजकमल चौधरी कविता कथा लिखैत रहथिन, अन्तमे एकटा पाठकके विषय छोड़ि कऽ चल जाइ छलखिन, इएह विषय एखनो ठाढ़ छै। खैर, एहिठाम हम लालदास, कविवर लालदासके लेल उपस्थित छी, तऽ हम एही सन्दर्भमे बाजब, बेसी किछु नहि। कविवर लालदासके जे दृष्टि छलनि, हम ओहिके दिस हम अपने सबके ध्यान आकृष्ट करऽके प्रयास करब कि लालदास ताही युगमे की छलखिन, वर्तमानमे की छथिन। साहित्यमे समीक्षा होइ छै, मैथिली समीक्षा कनिक एहिसँ पिछड़ल छै कि एहिमे युगीन सन्दर्भके ध्यान देबऽके कम कोशिश कयल जा रहल छै। युगीन सन्दर्भ कहबाक तात्पर्य ई अछि कि लालदासके रामायण लिखल गेलै। रामायणके विषय राम छै, सीता छै, रहतै तऽ वएह। लेकिन युगीन सन्दर्भ किएक छलै, सीताके महत्व किएक देलखिन, किएक मैथिलीमे रचना दिस आकर्षित भेलखिन। एकटा प्रसङ्ग छै कि लालदासके लेल हुनकर पिताजी बचकन दास बाल्यावस्थामे जखन ओ निन्नपन अवस्थामे रहथिन तऽ शिक्षक मंगायल गेलै, मौलवी रहै ओ। मौलवी जी कहलखिन कि बच्चाके अंग्रेजी पढ़बियौ, अंग्रेजीमे बड़ जे छै ने बच्चामे धार छै, जँ अंग्रेजी पढ़ि लेत पाइयो कमा कऽ टाल कऽ देत आ अहाँके नामो बड्ड रोशन करत। बट बचकन दास कहलखिन नहि, हमरा 10टा बच्चा अछि, ओहिमे सबसँ पैघ अछि चूड़ामणि, अर्थात बाल्य नाम हिनकर छलनि चूड़ामणि, वएह लालदास छथिन। पैघ बेटा जे होइ छै मुक्तिके आधार होइ छै, और हम मिथिलासँ छी, मिथिलाके संस्कृति संस्कृत अछि, तैँ हमर बच्चा संस्कृत पढ़त, इएह हमर मुक्तिके आधार बनत। संस्कृतमे शिक्षा ग्रहण केला। ताही युगमे जे छै ने स्थानीय शिक्षा स्थान प्राप्त कऽ चुकल छलै अंग्रेज सरकारमे, और 1856 जखन वार्ड्स ऑफ कमिश्नरी क्षेत्र दरभंगा पर अंग्रेजके अधिकार भेलै, हवा मिथिलामे भी चलऽ लागल छलै। क्षेत्रीय भाषामे दरभंगा महाराज द्वारा सेहो रामेश्वर सिंह बड्ड योगदान देलखिन। लक्ष्मेश्वर सिंहसँ शुरुआत भेल छलनि, पुत्र रामेश्वर सिंह सेहो पैघ योगदान देलखिन मैथिली शिक्षामे। तकरे प्रतिमूर्ति छलै, साक्षात उदाहरण बल्कि कविश्वर चन्दा झा और कविवर लालदास। लालदास अंग्रेजी शिक्षाके मेधा रहितहुँ संस्कृत पढ़लखिन, युगीन सन्दर्भके बुझैत अपन पिताजीके मुक्तिके आधारके लेल मैथिली सेहो धारण केलखिन। अपन समस्त शिक्षा जहिना संस्कृत धर्म पे आधारित रहलै, तहिना जे छै ने ओ मैथिलियोके धर्मके आधारित कऽ के लिखलखिन। अखनो युगीन सन्दर्भ ई छै कि एकटा बेटा जेना बापके लेल अपन इच्छाके त्याग कऽ कऽ संस्कृत और मैथिली पढ़लकै, ई अखनो परिवेशमे ई अनुकरणीय छै। जखन आइ जे छै ने बाप अगर बेटाके किछु कहै छै, सलाह दै छै अपना अनुभवसँ, तऽ कहै छै निजी जीवनमे हमर ई फ्रीडममे की अछि, हस्तक्षेप अछि। तऽ आइ लालदास ओहन बाल्यपनके, ओहन युवाके प्रेरित कऽ रहल छथिन कि पिताजीके अहाँ की स्थान होइ छै जीवनमे, आ पिताजीके बातके अहाँके कतेक मानबाक चाही। पिताजीके बात मानलखिन। 5टा और भाइ छलनि, 4टा और भाइ छलनि, 5 भाइ छलखिन। 4 भाइके शायदे कोई नाम जनैत हेबै। पिताजीके नामके मानि कऽ चललखिन तऽ आइ कविवर लालदास
शरीर हुनकर जरूर विदा भऽ गेलनि, मुदा नाम एखनो अमर छनि। पिताजीके महत्व की होइ छै ई अहाँ हुनकासँ प्रेरणा लऽ सकै छी। दोसर गप भऽ जाइ छै कि स्त्रीके किएक महत्व देलखिन। हमर राष्ट्रीय आंदोलनमे स्त्रीके महत्व 19 गांधी जी के अयला के पश्चात जे छै ने असहयोग आंदोलन से बढ़ल छलै। लाल दास एहि चीजके पहिने ही बुझि लेने रहथिन। कविश्वर चंदा झा जे रामायण लिखलखिन, तुलसीदास जखन रामायण लिखलखिन तऽ अंग्रेजके जमाना नहीं रहे, मुगल के जमाना रहे, मुसलमान आक्रमणकारी रहे, धर्म के धार्मिक आंदोलन चल रहल छलै, भक्ति आंदोलन के काल छलै। एकटा व्यक्ति के भक्त के जरूरत छलै, तैं तुलसीदास कहलखिन कि चित्रकूट के घाट पर पड़े संतन के भीड़, तुलसीदास चंदन रगड़े तिलक करे राम रघुवीर। तऽ भक्त हृदय के देखाबऽ के लेल ओ भक्तिमय अपन काव्य लिखलखिन और जे युगीन संदर्भ छलै। चंदा झा लिखलखिन ओहि समयमे राष्ट्रवाद, समाज में नैतिकता के अन्य अगर रचना देखबै तो उनका समक्ष में सबसे पैघ समस्या छलै कि समाज में नैतिकता के कोना ह्रास भऽ रहल छै। तैं नैतिकता के रूप में वो राम काव्य के स्थान देलखिन, ओहिठमन राम के चरित्र के महत्व देलखिन। ताहि युग में स्त्री के एतेक स्वरूप या एतेक स्वच्छंदता के प्रदान नहीं कयल गेल रहे। जस्ट ओहिके 10 साल बाद अगर रामायण अबै छै लालदास के, बंगाल विभाजन के समय से स्त्री के जे छै ने भूमिका बढ़ि गेल रहे स्वतंत्रता आंदोलन में। लालदास दूरदृष्टि उनकर छलनि कि महिला के भूमिका के वो बुझि लेलखिन आ बुझि लेलखिन, ई सत्यापित करऽ के प्रयास केलखिन कि समाज में जा धरि महिला नहीं छै ता धरि पुरुषों के कोई स्थान नहीं छै। तैं वो सीता के महत्व के स्थापित केलखिन, सीता के महत्व के स्थापना कऽ कऽ वो ई बताबऽ के प्रयास केलखिन कि इनकर राम केवल दशरथ पुत्र नाम नहीं छै, दशरथ पुत्र तो जन्म से राम छै। राम जखन बनै छै जखन ओकरा जीवन में सीता अबै छै। आइयो ई आदरणीय, ई अनुकरणीय विषय छै ओहन पुरुष के लेल जे दहेज सब के कारण जला दै छै, जे महिला के घर में कोनो स्थान नहीं दै छै, ओहि पुरुष के लेल ई आइयो अनुकरणीय विषय छै। जो स्त्री नहीं छै तो ओकर कोनो अस्तित्व नहीं छै, उनका लेल आइयो ई सबक के विषय छनि। राजा राम मोहन राय पहले आयल रहथिन, समाज सुधार आंदोलन चलल छलै। एकटा भाभी के जखन सती बनऽ पड़ल छलै तो वह आंदोलन भारतवर्ष में पहिल बेर नारी सुधार के चलल छलै। लालदास यह नारी सुधार के लऽ कऽ और मिथिला के महत्व के लऽ कऽ अपन रामायण हो या अन्य कृति जतेक होय सब में मिथिला के महत्व के ही स्थापित कयल गेल छै। तैं जे छै ने एक दिस विद्यापति छलाह जे संस्कृति के झंडा लऽ कऽ चलल छलाह। आधुनिक काल में अगर देखल जाए तो चंदा झा, कविश्वर चंदा झा अगर आधुनिक युग के पिता छथि साहित्य के, तो कविवर जे छै ने आधुनिक मैथिली संस्कृति के पिता कहब जाए तो एहिमे कोनो आश्चर्य के बात नहीं होबाक चाही। असली संस्कृति के उत्तराधिकारी कविवर लालदास छथि, जे पहिल बेर विद्यापति के बाद वो मिथिला के हंसी होय या ठिठोली होय, मिथिला के पुत्री होय या मिथिला के पर्व होय, पाबनि होय, सब के वो अपन रचना में स्थान देलखिन। 17टा उनका रचना मैथिली में प्रकाशित भेलनि, एकटा मैथिलियो हिंदियो में प्रकाशित भेलनि। तो अदर विषय पर नहीं लिखलखिन, वो लिखलखिन मिथिला महात्म, जाहिमे मिथिला के ही गौरव गान भेलै। ई एकटा राष्ट्रीय सोच सेहो छलै, राष्ट्रीय प्रभाव सेहो छलै। अपने सब हिस्ट्री के जो ज्ञान रखैत हेबै तऽ किनका 19वीं शताब्दी जखन समाप्त भऽ रहल रहै 1890 से लऽ कऽ 1900 के बीच में देखबै तऽ गणेश महोत्सव, शिवाजी महोत्सव, स्वामी दयानंद सरस्वती, ई सब जे छै ने क्षेत्रीय स्तर पर राष्ट्रवाद के प्रसार कऽ रहल छलै और क्षेत्रीय स्तर के क्षेत्रीय गौरव के स्थापित कऽ रहल छलै। मिथिला में सीता से बढ़ि कऽ क्षेत्रीय गौरव तऽ कोई भइए नहीं सकै छै। आ इनकर सीता केवल सीता नहीं छथिन, महालक्ष्मी छथिन। अपने सब महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली प्रकाश रूप छथिन, पुंज रूप छथिन।
जिनकरे इच्छासँ विष्णुके जन्म होइ छै। विष्णुके नाभिसँ ब्रह्मा, नेत्रसँ शिव। तऽ इनकर सीता नहीं छथिन, लक्ष्मी नहीं छथिन, महालक्ष्मी स्वरूप छथिन, जे शक्तिके नहीं आदि शक्ति छथिन। और तैं एहि रूपसँ वो स्थापित करैके प्रयास केलखिन कि मिथिला जे छै ने शक्तिटाके नहीं केवल क्षेत्र छै, आदि शक्तिके क्षेत्र छै। और मिथिले से जे ब्रह्मांडके विश्वके एकटा खंड छै, स्वर्ग छै, ई मिथिला छै। एहि बातके मैथिलके गर्व होबाक चाही। और जे क्षेत्रवादके लहर चलि रहल छै, एहि क्षेत्रवादमे राष्ट्रवादके उदयमे मिथिलाके अहम भूमिका होबाक चाही। तऽ युगीन संदर्भ हुनकर बहुत छलनि, जतेक कहल जाय कम छै। कोनो साहित्यकारके अगर समीक्षा कयल जाय तऽ समुद्रके रोशनाई अगर बना देल जाय और सब बाँसके काटिके अगर कलम बना देल जाय तऽ ओहो कम पड़ि जाइ छै। इएह छथि लाल दास। तैँ जे छै ने बहुत वक्तागण छथि, तऽ हम अपनेसँ विशेष समय नहीं लेब। एहि वक्तव्यके साथ हम अपन वाणीके विराम दै छी। जय मिथिला, जय मैथिली, जय मैथिली। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री सुरेंद्र राव जी। बहुत नीक उद्बोधन रहल। और ई कोनो छोट मोट बात नहीं छै जे एकटा विशुद्ध साहित्यिक कार्यक्रममे एतेक शांत भऽ कऽ हमसब सुनि रहल छी, जतऽ कि पता छै जे आगू ने कोनो गीत छै, ने कोनो नाच छै, ने कोनो नृत्य छै, ने कोनो एहन बात छै। लेकिन एकटा सूचनाके तहत हम अहाँ सबके हकार दऽ रहल छी जे एही महीनाके 25 तारीख के यानी कि शनि दिन बुराड़ी में, दिल्ली के बुराड़ी में विद्यापति स्मृति पर्व समारोह मनाओल जा रहा है। सब गोटा के सादर हकार जरूर आबी। फिर अगला दिन 26 तारीख का फिर से अखिल भारतीय मिथिला संघक तत्वावधान में विद्यापति स्मृति पर्व समारोह मनायल जा रहा है प्यारे लाल भवन ITO में। ओतो के लेल हकार सहृदय हकार जरूर आबी। एतबे नहीं, 15 मार्च से अखिल भारतीय मिथिला राज्य संघर्ष समिति के तत्वावधान में एकटा मार्च निकल रहा है जे लगातार ओ जन जागृति करते रहत मिथिला राज्य के लेल। ओहू में हम सब हुनका सबके सहयोग करी और मिलजुल कर जे अपन एकटा अपेक्षा सरकार से ओकरा हासिल करबाक प्रयास करी। एहि क्रम में एकटा चीज और बता दी जे कॉर्नर पर जे स्टॉल लागल छै ओहि में हमर सबक मैसाम के दूटा जे सदस्य छथि, महत्वपूर्ण सदस्य निवेदिता जी और सविता झा सोनी बहन, दुनू गोटे के पुस्तक ओहि स्टॉल पर लागल छनि। अहाँ सब जाए से पहिने जरूर ओकरा देखी, खरीदी, विशेष छूट पर भेट रहल छै, ई जनतब दऽ रहल छै। हमर सबक जे मुख्य वक्ता छथि हुनका बजाबऽ से पूर्व मिथिलांगन एकटा सशक्त संस्था अछि दिल्ली में जे रंगमंच और चित्रकला आदि सभक काज करैत अछि। सुप्रसिद्ध गायक श्री सुंदरम चौधरी जी आयल छथि ओहि संस्था से। श्री संजय चौधरी जे निर्देशक छथि हुनको स्वागत करै छियनि। चित्रकार श्री रविंद्र दास जी, संजू दास जी और मुन्ना जी, सब गोटा के हृदय से स्वागत अछि। तऽ आब हम सब फिर विषय पर अबै छी। महाकवि पंडित लालदास जी चर्चा चल रहा है। हुनकर व्यक्तित्व और कृतित्व बहुत किछु सिखबाक मौका भेट रहल अछि, बहुत अनुभव लऽ रहल छी। आगू ई अनुभव सब काज आयत। हम तऽ इहो देखलिए जे मैथिली से जे तैयारी करै छथि जे बच्चा IAS के तैयारी करै छथि, खास कर UPSC के या कोनो PCS के तैयारी करै छथि, हुनका एही तरहक कार्यक्रम से बहुत लाभ भेटै छै। और वो अबै छथि, हमरा 2-4टा विद्यार्थी एहन भेटल छथि जे हमरा खास कऽ कऽ भेंट कऽ कऽ फोन कऽ कऽ कहला जे भाईजी अहाँके कार्यक्रम में हमसब खाली एही दुआरे जाइ छी जे हमरा सबके बहुत किछु एहन चीज भेट जाइए जे किताब में नहीं भेटैए। तऽ एहि दुआरे जे अखन पूर्ववक्ता गेला है उनका कोटि कोटि धन्यवाद दै छियनि। 15 जनवरी 1968 में जन्म भेल छनि
MA राजनीति शास्त्र से केने छथि। संप्रति बिहार विधान परिषद पटना में परियोजना अधिकारी के रूप में कार्यरत छथि। बहुत रास पुस्तक पोथी प्रकाशन भेल छनि। खास जेना श्री दामोदर लाल दास जी पर जे हिनकर विनिबंध पोथी छनि ओ साहित्य अकादमी से प्रकाशित छनि। मिथिला भारती पत्रिका छै, ओकर संपादन सेहो केने छथि। खास पत्रिका अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिका छै। और विशेष रूप से ओ व्यक्तित्व एहन छथि जे भारतक संविधान के मैथिली में अनुवाद कऽ देलक। भारतक संविधान के जे मैथिली में अनुवाद केला 2 दर्जन से बेसी पोथीक संपादन आ प्रकाशन भऽ चुकल छनि हुनकर। तऽ एहन व्यक्तित्व हमर सभक आजुक मुख्य वक्ता छथि आदरणीय श्री भैरव लाल दास जी। हुनका हमसब बहुत बहुत स्वागत करै छियनि। हमसब अनुग्रहित छी हुनका देख। हुनका पहिनहो एक बेर हमसब सुनने छी, आइ फेर सुनब। तऽ आदरणीय श्री भैरव लाल दास जी अभी। बहुत धन्यवाद हेमंत जी। सबसे पहिने हम अहीं से माफ़ी मांगब। पहिने अहाँ कहलहुँ जे एहि संस्था में राजनीति के कोनो गप नहीं होइ छै। हमर गप पूर्णतः राजनीति पर अछि। गंगेश गुंजन जी के प्रणाम करै छियनि। गंगेश गुंजन जी के प्रणाम करै छियनि। सौभाग्य अछि पहिल बेर हिनका आगू में ठाढ़ हेबाक लेल। सभागार में उपस्थित सब गोटे के हमर प्रणाम। किछु बेसी प्रशंसा कऽ देलथि, लेकिन हम अपन गप शुरू करऽ चाहै छी मनोरमा झा जी से। आरती झा के बगल में बैसल छथिन। हमरा आइ बहुत हमर इच्छा छल जे जखन हम बजनाइ शुरू करी तऽ ओ हॉल में बैसथि। विशेष अधिकार अछि। वो घंटा भर हमरा फोन करै छथि और वो हमरा से सीखै छथि। अहाँ आइ तक नहीं केलहुँ हँ फोन। एतबी नहीं, हमरा हुनका से बहुत आशा अछि और जँ आशा हमर पूर्ण नहीं हैत तऽ फिर हुनकर नाम नहीं लेबै। की आशा अछि? महाकवि लालदास जी के जे आशा छलनि, केहन आशा? पुष्कर कांड के चर्च केलथि सुरेंद्र राउत जी। बहुत नीक भाषण सर अपनेक। हमर काज तऽ आधा खत्म कऽ देलहुँ अहाँ। किछु जोड़ि दी, अधिकार अछि। कोर्ट ऑफ वार्ड्स 1856 में लगलै। दरभंगा महाराजा नाबालिग छलथि। कोरोनेशन कहिया भेलै? 1880 के बाद। पीरियड की छलैया? जिनका अहाँ कविवर चंदा झा कहै छियनि, कविश्वर चंदा झा कहियौन, ओ हुनका व्यंग में कहल जा रहल छलनि। इतिहास के स्टूडेंट के पढ़ेबै। दरभंगा महाराज के राजा नहीं छलखिन ओहि समय में, दरबार नहीं छलैया। मैथिली जिंदा भेलै तऽ कोना भेलै? कोना भेलै जिंदा मैथिली? केना रहलै जिंदा मैथिली? की सब काज भेलै ओहि समय में? 1880 के बाद जे किछु भेल होय, हम दरभंगा महाराजा के गुणगान करियनि, आलोचना करियनि, अलग बात भेलै। लेकिन ई जे पीरियड छै 1856 से लऽ कऽ कोरोनेशन तक, बहुत इंटरेस्टिंग पीरियड छै। ओहि समय में कविश्वर जी कहि रहल छथिन, न्यायक भवन कचहरी नाम। कोनो लेखक के, कोनो कवि के एतेक ताकत नहीं भऽ सकै छै जते चंदा झा के छलनि हैं। एक तरफ अंग्रेजी शासन छै, दोसर तरफ दरभंगा महाराज कोर्ट ऑफ वार्ड्स में छै, और वो चैलेंज कर रहल छथिन लीगल सिस्टम के। बहुत पैघ छलखिन वो इतिहासकार। सुजीत वर्मा जी, माफी चाहब अहाँ से। अहाँ कहलिए जे वो लिखलखिन किया। जँ नहीं लिखतथिन तो मैथिली धारा पर नहीं अबते। मैथिली समाज कविश्वर चंदा झा के
उड़ीन नहीं कहियो भऽ सकै छै। आ जँ पिंडा रूटसँ ओ ठाढ़ी चलि गेलखिन, जँ पिंडा रूटसँ ओ ठाढ़ी गेलखिन तऽ कनि ताकत हेबाक चाही बजै लए जे ओ किया चलि गेलखिन। अहाँ नहि बाजि सकै छियै, बाजि सकै छथिन मनोरमा झा। मनोरमा झाके हम एकटा आओर चैलेंज दै छियनि जे जाउ त्रिनिदाद, ओहिठमा एकोटा कोइ आदमी छठि नहि करै छै। आरती झाके लऽ लिअ, बहुत पाइ छनि, 40,000 फॉलोअर छनि हुनकर। पहिल बेर जाकऽ देखाबियौ जे त्रिनिदादमे छठि केना कयल जाइ छै मैथिलके। आइ तक त्रिनिदादमे छठि नहि होइ छै, सभटा होइ छै। 250 सालके इतिहास हम लिख कऽ देलियै, छठि नहि होइ छै ओहिठमा। के करतै छठि? मैथिल करतै, अहाँ करबै। लिअ पैरवी विदेश मंत्रालयसँ, जाउ छठि कऽ कऽ देखबियौ जे केना होइ छै छठि, तेना डंका बजतै मैथिलके। आबै छी विषय पर कोना आउ। विषय पर अबैसँ पहिले तऽ हमरा राष्ट्रीयतामे तेना अवबोध केलखिन हेँ जे हमरा बाजऽ पड़त आब। सर अपने कहलिए महिला, अहाँके हम जनतब दी, 1917 में 15 अप्रैल के गांधी एलखिन मिथिला पहिल बेर चंपारण। 17 से 18 अप्रैल तक 1 साल महात्मा गांधी एकटा विशेष प्रयोग केलखिन हेँ जे साउथ के महिला के लऽ कऽ मिथिला में बसेलखिन हेँ। पता नहीं अहाँके नोटिस अछि कि नहीं अछि। अहाँ कहलिए असहयोग से मिथिला में महिला के अभ्युदय भेलैए। जी नहीं, अबै छी हम फेर सर, चूँकि अहाँ IAS बनबै छियै, IAS बनबै छियै, अहाँ संगे बहस नहीं करब तऽ किनका संगे करबै। एक बेर बहस केलकै NCERT वाला पंडित राजकुमार शुक्ला के बारे में लिख देलकै इडियट। बजैत रहि गेलहुँ हम जे NCERT के कहियो अपन करेक्शन करै लए। जखन आप बात कहै छी तऽ संजीव सिन्हा जी मोबाइल देखऽ लगै छथिन। बहुत काज देब अहाँके हम बहुत काज देब अहाँके। महाकवि लालदास के अहाँ 4म रामायण प्रकाशित केलिए, बहुत धन्यवाद अहाँके। पहिल रामायण 1954 में प्रकाशित भेलै लहेरियासरायसँ पंचायत प्रेससँ। दोसर रामायण प्रकाशित भेलै मैथिली अकादमीसँ। तेसर रामायण प्रकाशित भेलै साहित्य अकादमीसँ। 4म रामायण अहाँ प्रकाशित केलिए, बहुत गौरव विषय छै। अहाँ विशेष रूपसँ धन्यवाद के ज्ञाता छी। लेकिन अहाँ कनि कंछिया के निकलि गेलिए। कंछिया के की निकललिए जे कहलिए 5टा पोथी अप्रकाशित रहि गेलनि। अहाँ जतेक मेहनत के लिए प्रकाशित पोथी के पुनर्प्रकाशन में, दामोदर लालदास जी के आलेख के फेर से संलग्न करे में कनिक अहाँ किया नहीं मेहनत के लिए जो 5टा पोथी के कनि फेर से हम ताकी जे कतऽ हरा गेल छै। अहाँके नहीं भेटत। किया नहीं भेटत तऽ हम महाकवि लालदास जी के लालदास उच्च विद्यालय के स्टूडेंट छी। पहिल बेर लालदास जी के जे प्रोग्राम शुरू करबेलिए ताहिमे हमसब राति राति भरि जागे छलहुँ हेँ, वो अलग कहानी छै। खिस्सा ई छै जे मैथिली अकादमी के एकटा स्वयंभू छलखिन हेँ उस समय में बहुत बड़का हाकिम। वो गेलखिन खड़ुआ गाम पर में, कहलखिन कि जे महाकवि लालदास जी के अप्रकाशित जते ग्रंथ अछि हमरा दिअ, हम प्रकाशित करब। हुनकर जे पौत्र छलखिन हेँ वो अंधे को क्या चाहिए आँख। और सर गंगेश गुंजन जी अपने के जे समय छलैए ओहिमे दरभंगा बड़ दूर छलैए और प्रेस तऽ बहुत बड़का बड़का आदमी के लेल प्रेस सुलभ छलैए। प्रेस छलै कहाँ लोकल आदमी के लेल, और जे गरीब छलखिन हेँ हुनका लेल तऽ और प्रेस नहि छलनि हेँ। एकटा समय छलैए, ओ दऽ देलखिन पोथी हुनकर नहीं छपलनि। कईएक साल तक मैथिली अकादमी नहीं छपलकै। पोथी वापस लेलखिन, कहलखिन लऽ जाओ पोथी वापस। चिट्ठी गेलै, पोथी वापस लेने एलखिन। ओहि समय में चलै छलैए महेंद्रू घाटसँ जहाज बच्चा बाबूके पहलेजा घाटसँ फेर सोनपुर आबि कऽ ट्रेन पकड़ू तखन जाउ समस्तीपुर। राति भऽ गेल छलैए। एकटा झोरी में ओ 5 पाण्डुलिपि ओ ट्रेन में हुनकर पौत्र लऽ कऽ सुति रहलखिन पुरका बर्थ पर में। रतुका ट्रेन छलैए। चोर बुझलकै कि जे एहिमे किछु छै। हुनका माथ तरसँ ओ पाण्डुलिपि चोरा लेलक। हिनका जखन नींद टूटलनि तऽ देखलखिन जे हाय रे बा, तऽ पाण्डुलिपिवला झोरिए चोरा लेलक। ओ ट्रेनसँ उतरि गेलखिन। आब ट्रेन के विपरीत दिशा में प्यारे प्यारे विदा भेलखिन जे कहीं फेंक देने हेतै तऽ हमरा ओ पाण्डुलिपि भेट जायत। कतऽ भेटतनि पाण्डुलिपि? नहीं भेटलनि।
महाकवि लालदास जी के नाम से 5टा जे ग्रंथ छलैया से अदौग के लेल हमेशा के लेल अप्रकाशित रह गेल। हमर निवेदन एतबी अछि, अजित भाई सामने में बैसल छथिन, हिनकर द्वारा जे काज भेल छनि ओ काज पता नहीं मिथिला कतेक दिन के बाद हिनका याद करते हैं, जे वो काज कर रहा छथिन जे जिनका किनको प्रेस लग पहुँच नहीं अछि, ओतेक पैसा नहीं अछि, अहाँ अजित भाई लगाओ, अजित भाई किछु न किछु करता, अहाँके पोथी प्रकाशित करता। जो एहने अजित भाई ओहि पीरियड में रहतथिन तो महाकवि लालदास के ई स्थिति नहीं होते जे स्थिति आई छलै। संजीव जी हम अहाँके और काज दऽ रहल छी, किया नहीं कनि अहाँ साहित्य अकादमी में जाइ छी आ कहै छियनि जे हुनकर जे लिस्ट छनि ओहिमे महाकवि के नाम जोड़ि देल जाय। एहिसँ छोट काज हम की दी अहाँके, नहीं छनि। हुजूर साहित्य अकादमी हरेक जे प्रचलित प्रसिद्ध साहित्यकार छथिन हुनका पर हुनकर कैलेंडर में हुनकर नाम छनि, ताकि हुनका पर काज होइ छै। चेतना समिति काज कराबै छै, हरेक बेर जयंती मनाबै छै। कनि जाउ ने एक बेर साहित्य अकादमी में, कोनो लोक नहीं चिन्हैया अहाँके, लोक चिन्हैया अहाँके, अहाँ कहियौ जे हम ल्यूटियंस जोन में रहै छी, अगिला बेर साहित्य अकादमी में हुनको नाम जोड़बाक चाही। दिल्ली में कार्यक्रम कऽ कऽ जँ एतबो नहीं हमसब कऽ सकब तऽ की करब। तेसर काज, और कते काज कहू। तेसर काज, हम अपन बात शुरू कऽ रहल छी अहाँके प्रश्नसँ। एहिमे से कतेक गोटे छी जे बांग्लादेश गेल छी? कोई हाथ उठा दिए जे कोई बांग्लादेश गेल छी? अहाँ गेल छी बांग्लादेश? बहुत बढ़िया। की नाम अछि अहाँके? ज्योति झा। बहुत नीक, बहुत बढ़िया लागल हमरा जे अहाँ बांग्लादेश गेल छी। हमहूँ गेल छी बांग्लादेश। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस अहाँके बुझल अछि एकर रिलेशन बांग्लादेश से की छै? बुझल हैत, बुझल हैत। गूगल बाबा आइ काल्हि बहुत सहजोर रहै छथिन। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पर हमसब चर्च करी, अपन मातृभाषा के चर्च करी। पॉलिटिक्स हेबे करत, माफ करत, कोनो दिक्कत नहीं छै, पॉलिटिक्स हेबे करत। पॉलिटिक्स तो एहन जबरदस्त छै जे भारत के विभाजन धर्म लऽ कऽ भेलै, लेकिन बांग्लादेश के विभाजन भाषा लऽ कऽ भेलै। जँ भाषा प्रबल नहीं रहते तो बांग्लादेश विभाजित नहीं होते। और बांग्लादेश के विभाजन केना भेलै? जँ हम अपन मातृभाषा के चर्च करी तो आइ के स्थिति में हमर मातृभाषा मैथिली कतऽ छथि? गिना लिअ। कखनो काल के यूपीएससी में सुरेंद्र राउत जी के रोजी रोटी बढ़ै छनि, बढ़िया बात, लेकिन बीपीएससी में की भेलै? हमरा आगू में संस्कृत मिश्रा जी बड़का टोप टहंकार भऽ कऽ बैसल छथि। 58 में हाईकोर्ट के डिसीजन छै, हमारा पास में पूरा डिसीजन है, हम चेतना समिति के मैगजीन में निकाल देने रहिए। 58 में ये डिसीजन केलकै जे मैथिली के मातृभाषा आयोग कोनो चीज में दे में कोनो तरह दिक्कत नहीं छै। आई के डेट में की छै? आई के डेट में ई छै जे हमरा मातृभाषा में शिक्षा भेटा, प्राइमरी एजुकेशन भेटा, तैला हम सब बहुत किछु करै छी, आमिल पियै लए तैयार छी। गजब हालत छै। 75 ईयर्स भऽ गेलै संविधान के बनना, और 75 ईयर्स के बाद हम ओते ताधीन कऽ रहल छियै जे हमर मातृभाषा में मैथिली नहीं छै। अरे भाई, एहिसँ छोट डिमांड भारत सरकार के आगू में, बिहार सरकार के आगू में और पंचायत सरकार के आगू में की राखल जा सकै छै जे भाई हमरा मातृभाषा में मैथिली दिअ? कतौ कोन रुकावट छै? हमरा बुझने कोनो रुकावट नहीं छै, कोनो स्टैट्यूटरी ऑर्डर के जरूरत नहीं छै, कोनो हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के जरूरत नहीं छै। चल गेला बैजाचंद झा जी, निश्चित चल जेता। हमारे भाषण सुनने के लिए ताकत चाहिए। हमरा मिथिला में नेता एता पहिल लाइन मैथिली में बाजि देता है, हम सब तिरपित। बिना मैथिली मिथिला के विकास के भारतक विकास नहीं आत, बिना मिथिला के विकास के राज्य के विकास नहीं आत। और जो मातृभाषा में शिक्षा नहीं दऽ रहल छियै तऽ अहाँ की कऽ रहल छियै? मातृभाषा में शिक्षा नहीं दऽ रहल छियै तऽ अहाँ एहन पैघ अपराध कऽ रहल छियै जे अपराध के फेरसँ कोनो तरहक ओकर निवारण नहीं भऽ सकैया। के नहीं दऽ रहल छै? सरकार नहीं दऽ रहल छै। कहलखिन सुरेंद्र राउत जी जे नहीं, बच्चा के मैथिली नहीं सिखायल जा रहल छै। बच्चा के ई तऽ मैथिली हमहूँ लिखै छियै, फेसबुक पर लिख दै छियै जे ई मातृभाषा छी कि दादी माँ के भाषा छी। जो दादी माँ के भाषा छियै तऽ दादी माँ आब फेर चेंज भऽ रहल छथिन। बच्चा में ओ ताकत आबि गेलैए जे ओ जँ हिंदी बजै छै तऽ दादी माँ के हिंदी बजने पर बाध्य कऽ दै छनि।
बाबा के हिंदी बाजऽ पड़ै छनि, ओ नहीं सीखै छै मैथिली। ऐसा 10 बरस पहिने तक दादी के प्रभाव में बच्चा मैथिली सीख जाइ छलैया, आब ओ नहीं भऽ रहल छै। मातृभाषा में अहाँ शिक्षा नहीं दऽ रहल छियै, अहाँ अपराध कऽ रहल छियै, और ओहि अपराध के अपराधी हमहूँ छी और एहि सभागार में बैसल सब लोग छी। अहाँके की चाही? टेक्स्ट बुक चाही। अजीत भाई छापै लए तैयार छथि, 20 पेज के टेक्स्ट बुक छपै में कते पाइ लगतै? प्राइमरी एजुकेशन लेवल में कथी एजुकेशन होइ छै जे अहाँके ओहि लए बहुत सरंजाम करैके जरूरत अछि? किछु नहि जरूरत अछि। जरूरत की अछि? जरूरत अछि बांग्लादेश के हिस्ट्री सीखैके, केना केलकै बांग्लादेश, और बांग्लादेश केना अपना भाषा के लिए लड़लै, और की केलकै जे अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस आइ कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हमसब मंगाबऽ तैयार छी। स्थिति की छै? हम मैथिली के सिर्फ चर्चा नहीं करऽ चाहै छी, आनो मातृभाषा के चर्चा करऽ चाहै छी। की सब छै ओहिमे? पीपुल्स लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, आलोक जी कनि बेसी ओकरा जानथिन, ओकर रिपोर्ट एलैए एखन 50 वर्ष में 220 भाषा समाप्त भऽ गेलैए। एकरा कहल गेलैए लिंग्विस्टिक जेनोसाइड। एहिसँ पैघ की अपराध भऽ सकै छै? 220 लैंग्वेजेस खत्म कऽ की रहल छी हमसब, और की करबाक चाही? आरती झा जी के कनि आगू बैसेबतियन तऽ हमरा और बेसी नीक लगतै। करक की चाही? हमरा करक ई चाही जे ई फेसबुक पर में ठीक छै, सामा चकेवा करू, माछ मुर्गा करू, पान खाओ, खूब नाच करू, ओहिसँ बढ़िया बात छै। अहाँके जो संगठन करबाक अछि तऽ किछु ने किछु करऽ पड़त, लेकिन अहाँके करबाक अछि जे मातृभाषाके लेल अहाँके एकटा रोड मैप बनेबाक अछि, और वो रोड मैप बनबै लए अहाँके ट्रेनिंग चाही। और ट्रेनिंग कतऽ भेटत? तऽ महाकवि लालदास के ग्रंथ में भेटत। महाकवि लालदास के ग्रंथ में एतेक ताकत छै जे ओहि समय में जब बियाह होइ छलैया तऽ लोक के खोइछ में महाकवि के ग्रंथ देल जाइ छलनि हेँ। भारत में कोनो एहन उदाहरण नहीं भेटत, भारत के कोनो ज्योग्राफिकल एरिया में एहन उदाहरण नहीं भेटत जे महाकवि लालदास के पोथी, चाहे कोनो जाति के महिला के मिथिला में ओहि एरिया में, हम जतऽ रहै छी जाहि पेरीफेरी में, खोइछ में किताब देल जाइ छलैया। खोइछ में किताब केकरा देल जा सकै छै? जे महिला लिटरेट रहतै, और हुनकर परिकल्पना तऽ सीता के छलनि। हम अबै छी धीरे धीरे हम अबै छी। एखन जे मातृभाषा के स्थिति अछि, 1652टा मातृभाषा 1961 के सेंसस में छल, ओ घटि कऽ आब अहाँके बहुत 1576टा मात्र रहि गेला। आब मातृभाषा केकरा कहबै? और मातृभाषा और भाषा एहि दुनू में की अंतर छै? ओहि दुनू में अंतर छै। हमरा जँ बिहार के हम चर्चा करी तऽ ओतऽ तऽ मैथिली मातृभाषा सेहो छै, भाषा सेहो छै, लेकिन की अंगिका, बज्जिका, सुरजापुरी, नाम सुनने छी सुरजापुरी के? सुनने छी सुरजापुरी। आप बताओ जे एकटा मैथिली भाषा छलैया, हमसब ओकर विभिन्न रूप के चर्च करै छलियै, जहाँ अहाँ शुरू कऽ लियै ग्रेजुएशन से लऽ कऽ, ओकर शब्द के विन्यास, वर्तनी के विन्यास या फिर उच्चारण के विन्यास हमसब कहते नहि मैथिली छै। गंगेश गुंजन जी साक्षी छथि जे आइ के डेट में अंगिका के सेहो एकटा भाषा के रूप में गणित कयल जा रहल छै, बज्जिका के सेहो एकटा भाषा के रूप में गणित कयल जा रहल छै, सुरजापुरी के सेहो एकटा भाषा में ठाढ़ भऽ गेलैया। और आइ हम 2023 में कहि रहल छी जे काल्हि खना अंगिका के सेहो टुकड़ा टुकड़ा कयल जेतै। जमुई क्षेत्र के अंगिका अलग भऽ जेतै, भागलपुर क्षेत्र के अंगिका अलग भऽ जेतै, जेना हमरा मैथिली के टुकड़ा टुकड़ा कयल जा रहल अछि, जे ओकरा संगे बज्जिका जोड़ि देलकै, अलग भऽ गेलै वैशाली के रीजन में, और इम्हर अंगिका के क्षेत्र में अलग भऽ गेलै। कतऽ मातृभाषा छलै, कतऽ भाषा भेलै, कतऽ दुनू दोस्त छलै, कतऽ दुनू दुश्मन भऽ गेलै, राजनीति की भेलै? और सुरजापुरी के तऽ अखन जस्ट सरकार अखन नोटिफाई केलकैया, लेकिन जहिया सुरजापुरी ठाढ़ हेतै तऽ ओकर अंगिका के जोग्राफिकल एरिया के इनक्रोच करतै। तऽ ई बड़ा ही मनोरंजक दृश्य होयवला छै। गवर्नमेंट की करै छै जे 10,000 से जेकरा कम पॉपुलेशन छै ओकरा लैंग्वेज मानबे नहीं करै छै। भैया ये के पॉलिसी बनेलकै? किया हेतै 10,000? हमर 2,000 आदमी हमर मातृभाषा बाजत, तो हमरा अहाँ मातृभाषा किया नहीं मानब?
और उ कहलकै कि ई जे घटि रहल छै 220 भाषा ओकर मेन कारण वएह छै जे गवर्नमेंट के पॉलिसीज डिफेक्टिव छै। नोट करब संजीव जी, अहाँके बहुत काज दऽ रहल छी। एखन जे यूनेस्को एटलस ऑफ वर्ल्ड छै ओहिमे वल्नरेबल 81, डेफिनेटली 63, सीवियरली 6 और क्रिटिकली 42 एते लैंग्वेज डेंजरस छै। आप एहि डेंजरस लैंग्वेज के केना कयल जाय, हमरा पास में ई बुझेबे नहीं करैत रहैया। हम जे लोग से गप करै छियै जे जो हम मैथिली के सेवा करऽ चाहै छियै, अपन मातृभाषा के सेवा करऽ चाहै छियै, हमरा करक की चाही? कि अजित भाई के किताब कीन लेबाक चाही, आरती झा के फेसबुक पर में हमरा जुड़ि जेबाक चाही, या फिर हमर पंडित जी कतऽ गेला ओ एकटा चलबै छथि मिथिलाक्षर के अभियान दूरबाक्षत में, आकि हम दूरबाक्षत में सीख लेबाक चाही हमरा मिथिलाक्षर? मनोरमा झा के कहलियनि जे हमरा 10टा आदमी दिअ जे मिथिलाक्षर सीखने होइत, कहल की करबै अहाँ 10 आदमी के लऽ कऽ? हम कहलिए जे हमरा मिथिला रिसर्च इंस्टीट्यूट कबड़ाघाट दरभंगा में अछि, 12,500 पांडुलिपि अछि। हमरा मैथिली कामेश्वर सिंह संस्कृत यूनिवर्सिटी में 7,500 पांडुलिपि अछि मिथिलाक्षर में। हम कहबनि जे एक जिंदगी में एकटा पांडुलिपि के कनि हमरा अनुवाद कऽ के दऽ देत, प्रकाशन के भार हमर। अहाँ डाटा हमरा दऽ रहल छी, 2 लाख के हम सिखा देलहुँ, कैथी लिपि हम एतेक के सिखा देलहुँ, बड़का काज केलहुँ। लेकिन सिखा कऽ अहाँ कतऽ रखलहुँ, कोन पोथी में नुका कऽ रखलहुँ आदमी के? हम तऽ मात्र 10टा मांगि रहल छी। केहन मांगि रहल छी हम? जिनका संस्कृत अबैत होनि, जिनका मिथिलाक्षर पढ़ऽ अबैत होनि, आ जिनका मैथिली अबैत होनि। आब कहू सुरेंद्र बाबू एहिसँ कम की मांगिए हम एजुकेशन में? हम मात्र 10टा मांगि रहल छी। और हमर अहाँ बात मानू, ई 10टा महिला हमरा जहिया भेट जेती, मिथिला के संस्कृति के हम ग्रामर चेंज कऽ देबै। हमरा पास में की नहीं अछि? हमरा पास में 750 साल के पूरा रिकॉर्ड से जे अपन संस्कृति के छै। और जो मिथिला के संस्कृति के एखन तक हम पोती में बांधि कऽ झाँपि कऽ रखने छियै, तऽ असर हमरा की भऽ रहल अछि हम आगू हम कहब। ककरो के चिंता नहीं छै जे ओहि रिसर्च इंस्टीट्यूट के जे पांडुलिपि छै तकरा हम की करी। राजनीति नहीं भऽ रहल छै यौ? अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। लॉर्ड कर्जन 1905 बंगाल विभाजन केलक, अहाँ कहि रहल छलहुँ हेँ। 1903 एकटा और लैंडमार्क छै। ओहिमे कॉन्सेप्ट आयल छलैया जे बंगाल के जे विभाजन हुआ से किछु अलग तरह से हुआ, लेकिन आपस में अंग्रेज के 2टा ऑफिसर के बीच में झंझट भऽ गेलै, ओकरा रुकि गेलै। बाद में सुहरावर्दी के नाम अपने सुनने हेबै जरूर। सुहरावर्दी कहलकै जे नहि एना नहि होबाक चाही, ओ जे 3 में छलैया ओना हेबाक चाही। खैर वो विषय नहीं छै हमरा। 1905 में विभाजन भेलै। विभाजन के बाद भयंकर लड़ाई भेलै, सब जनैत हैब। हम बहुत स्पीड से बढ़ब चूँकि पास समय कम अछि हमरा। विभाजन के बाद लड़ाई भेलै। लड़ाई के बाद अंत में स्वदेशी जागरण भेलैया और सोनार बंगला, अमार सोनार बंगला के नाम सुनैत हेबै अहाँ। अमार सोनार बंगला वही पीरियड के देन छियै। स्वदेशी भेलैया, राष्ट्रवाद के निकलैया, अमार सोनार बंगला भेलैया, झगड़ा भेलैया, खूब मारपीट भेलैया। 1911 में सरकार अपन ऑर्डर को वापस लऽ लेलकैया। 1911 में कहलकै नहीं एना नहीं हैत, बंगला अहिना रहतै, नहीं बढ़तै। आसाम के एकटा अलग कऽ दियौ, बिहार उड़ीसा के एकटा अलग राज्य बना दियौ, और दिल्ली के कैपिटल बनबियौ। दिल्ली के कैपिटल 1911 के निर्णय छै ओकर बाद भेलै कि जे 1917 में सिंध के लऽ कऽ और तेलंगाना के लऽ कऽ, जे आइ के डेट में तेलंगाना छै, ओ शुरू भेलै। ओकर अपन सैद्धांतिक सहमति भेलै। 17 में एकटा टर्निंग पॉइंट एलै एनी बेसेंट के। एनी बेसेंट की कहलखिन जे ई जे अहाँ लैंग्वेज के लऽ कऽ स्टेट के परिकल्पना कऽ रहल छी, गलत अछि भारत के संदर्भ में। गांधी जी के झगड़ा छलनि एनी बेसेंट से, कुट्टम कुट झगड़ा छलनि हैं। गांधी और एनी बेसेंट के जखन पढ़ऽ लागब तऽ अहाँके लागत जे ई 2टा लीडर्स के कहियो एकठाम नहीं भेलखिन। एनी बेसेंट के जखन ई कॉन्सेप्ट एलै तऽ 1918 में आबि कऽ गांधी कहलखिन जे नहीं ई बात नहीं हेतै। जे लैंग्वेज के आधार पर जे स्टेट के ऑर्गेनाइजेशंस के कॉन्सेप्ट छै ओकरा हम मानै छियै ओकरा सही। लेकिन एही बीच में की भेल छलै जे वर्ल्ड वॉर खत्म भऽ गेलै 1914 से 1918 तक में। अमेरिका के राष्ट्रपति के नाम छलनि वुड्रो विल्सन। वुड्रो विल्सन एकटा 14 पॉइंट प्रोग्राम देलखिन। वो 14 पॉइंट प्रोग्राम में एकटा प्रोग्राम छलै लैंग्वेज के लऽ कऽ। लैंग्वेज के साथ नहीं, वो कहलखिन कि जे अहाँ पर में के डिसीजन, अहाँ पर में के शासन करत तकर निर्णय अहाँ लेब। 1918 ओकरा कहल जाइ छै वर्ल्ड वॉर के बाई प्रोडक्ट। और वही के आधार पर में एखन तक सबटा पॉलिटिक्स चलि रहल छै।
गांधी जी कहलखिन कि जे ठीक कहि रहल छथि राष्ट्रपति, हमहूँ सब अहिना मांग रहब, अहिना भारत के फेर से रीस्ट्रक्चर करब जहिया हमर सरकार बनत। जालियावाला कांड भऽ गेलै, जालियावाला कांड के बाद ई कनेक पाछू चलि गेलै। गंगेश गुंजन जी के हम विथ फोल्डेड हैंडेड हम प्रार्थना करै छियनि जे सरकार, एमएलए साहब, एमपी साहब तऽ बड़ा दूर से हमरा पर राज करै छथिन, हमरा पर राज करै छथिन डीएम साहब, एसपी साहब, एसडीओ साहब, बीडीओ साहब। कनेक एकटा अहाँ चिट्ठी किया ने प्रधानमंत्री के लिखै छियनि जे यौ मिथिला में ओही ऑफिसर के पोस्टिंग हेतै जे ऑफिसर मैथिली जनित हुए। एकर एविडेंस की छै हम आगू कहब, ई हम ओहिना नहीं कहि रहल छी। जँ हमर डीएम के मैथिली नहीं आबै छनि तऽ ओ हमर संस्कृति की बुझता। एकटा ग्रेजुएशन साहब मैथिली से अनुराग बढ़ेलखिन, अहाँ देख लियौ जे ग्रेजुएशन के की कंट्रीब्यूशन छनि मैथिली में। अहाँ के एसडीओ साहब बुझबे न करता मैथिली छै तऽ ओ जे राजा और प्रजा के बीच में जे डिस्टेंस छै से और बढ़ते, हुनका कोनो एहि माटि पानि से स्नेह नहीं रहतनि। सरकार हम एकटा छोट मांग मांगे छी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से जे हमर जे एसपी हुआ, हमर जे डीएम हुआ, वो मैथिली बजत हुआ, ओकरे अहाँ पोस्टिंग करू। जँ वो मैथिली नहीं सीखने अछि तऽ ओकरा पोस्टिंग नहीं करियो मिथिला में। हम ऐसा छोट मांग की मांगू अहाँ से? अहाँ कनी कहला चलि जाओ, जे मसूरी में ट्रेनिंग सेंटर छियै वो अहाँ के ओहिमे अहाँ ट्रेनिंग के प्रोग्राम बना दियो, हैदराबाद में ट्रेनिंग के प्रोग्राम बना दियो। हमर तो अनुसूची में लैंग्वेज अछि और हमर अनुसूची के लैंग्वेज हमर डीएम नहीं जानैया, हम ओकरा संगे जाइ छी मैथिली में बात करे ला, हमरा संगे हिंदी में बात करैया। ई एहिसँ बेसी मातृभाषा के अपमान की भऽ सकै छै? किछु नहीं भऽ सकै छै। तऽ हमर एकटा छोट मांग विचार करू अपने लोकनि जे एहि पर में हेबाक चाही। एहिठमा से 1927 में स्टैट्यूटरी कमीशन बनै छै, जेकर कि केना की भेलैया ओहि पर में हम बेसी नहीं कहब, लेकिन राज्यक पुनर्गठन पर में काफ़ी चर्चा भेलै। ओहिमे आंध्र, उत्कल, जकरा आइ के डेट में अहाँ उड़ीसा कहि रहल छियै, सिंध, कर्नाटक आदि पर में पूरा कॉन्सेप्ट पर एलैया। 1921 में नेहरू कमीशन एलैया, नेहरू कमीशन सेहो एकरा रिकमेंड केलकैया। और सोशलिस्ट पार्टी के जे सम्मेलन भेल छै 1937 में, और हिंदू महासभा सेहो कहलकै कमोबेश जे अहिना हेबाक चाही। हम सब किया बेर बेर एकर चर्चा कर रहल छी जे हमर जे जोग्राफिकल एरिया अछि, जो हम बिहार के चर्चा करै छी तऽ वो मल्टी लैंग्वेजेस हमर जगह अछि। हम मिथिला के चर्चा करै छी तऽ खगड़िया के मैथिली अलग छै और हमर राँटी आ जितवारपुर के मैथिली अलग छै। हमर मैथिली अलग अलग स्वरूप में अछि। तो हम जो एक लैंग्वेज जकरा हम मानक लैंग्वेज के बात कर रहल छियै, जो हम ओकर फेर में पड़ि जायब तऽ हमरा अहित हैत। 17 जून 1948 एकटा माइलस्टोन छै। राजेंद्र प्रसाद कहलखिन हैं जे लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन के स्थापना हैत, और एही रिकमेंडेशन में वो चीज आयल छै जे हम कहलहुँ जे हमर डीएम के मैथिली बजबाक चाहिए। जो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट पढ़ि लेबै विशेष रूप से भाषा के संदर्भ में, तो अहाँ के लागत जे कोई रूल करथिन। लेकिन हमरा बहुत तकलीफ होइया जे कि अहाँ के गाम के पंचायत में एक एप्लीकेशन आज तक मैथिली में कोई देलकै है? जो कोई देलकै है तो कि रिजेक्ट केलकै ओकरा? हमरा हिसाब से नहीं देलकै कोई। अब हमरा बताओ जे अष्टम अनुसूची में अहाँ के 2003 में आबि गेल, 2003 में अयला के बाद भैरव लाल दास और नित्यानंद लाल दास मिलकर एकटा संविधान के अनुवाद कऽ देला। ओकर बाद की चेंजिंग भेलैया? ओकर बाद कतेक चेंजिंग भेलै? कि अहाँ के अष्टम अनुसूची में नाम नहीं छल तखन कि मैथिली के विकास नहीं भऽ रहल छलै? पोथी नहीं छपै छै, गोष्ठी नहीं होइ छलैया, साहित्य अकादमी काज नहीं कऽ रहल छलै, सबटा भऽ रहल छलैया। हमरा सिर्फ ई देखबाक अछि जे अष्टम अनुसूची के अयला के बाद परिवर्तन की सब भेलैया, और जो परिवर्तन बहुत कम गति से भेलैया तऽ ई हमर चिंता के विषय अछि। 17 जून 1948 का जे लिंग्विस्टिक प्रोविजन छै ओकर कॉन्सेप्ट पर में बहुत पैघ डिबेट भेलैया। 1948 में ओकर प्रतिवेदन एलैया, और ओहि प्रतिवेदन के से कनिक भयावह रिपोर्ट छलैया। तऽ 1948 में पुनः कांग्रेस द्वारा 3 मेंबर्स कमिटी के गठन भेलैया। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारमैया। ओहो लोकनि एहि पर में बहुत बढ़िया से नहीं कहि सकलखिन जे आखिर हेबाक की चाही, मातृभाषा ला की हेबाक चाही, भाषा ला की हेबाक चाही, और विशेष रूप से जोग्राफिकल जे रीडिस्ट्रीब्यूशन भऽ रहल छै भाषा के लऽ कऽ ओहि ला की सब काज हेबाक चाही। बात आगू बढ़ले, लेकिन ओहि समय में प्रिंसली स्टेट्स बहुत प्रॉब्लमेटिक मैटर छलैया। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, नागा ट्राइब्स,
ई सबटा मिला कऽ एतेक गडमगड भऽ गेलै जे तमिलवला असमीवला झगड़ा करऽ लगलै बंगालसँ, बंगालवला झगड़ा करऽ लगलै उड़ियासँ, तेलुगु झगड़ा करऽ लगलै तमिलसँ, तमिल झगड़ा करऽ लगलै कन्नड़सँ, लेकिन मैथिली ककरोसँ झगड़ा नहि केलकै। अहाँ ओहि पूरे पीरियडके हिस्ट्री निकालि कऽ देख लियौ जे मैथिली ककरो कोनो भाषासँ झगड़ा नहि केलकैए। मैथिलीके कतहु कतहु भेटै छै, जानकी बाबूके रेफरेंस भेटै छै कल्याणी कांग्रेसके, लेकिन अलग राज्यके बंटवाराके लेल अथवा अलग भाषाके स्वीकृतिके लेल मैथिलीमे एहन कोनो पैघ आंदोलन नहि भेलैए। छोट छीन आंदोलन कतहु ठाम ठिम चलैत रहलैए। बादमे भेलैए मर्जर एंड इंटीग्रेशन। मर्जर एंड इंटीग्रेशनमे सेहो दरभंगा राजके स्थिति पर अहाँके बहुत कम मटेरियल्स भेटैए। बादमे पार्ट 1 सब आदमी बुझै छी, पार्ट ए में 10टा राज्य, पार्ट बी में 8टा राज्य, पार्ट सी में 10टा राज्य, पार्ट डी में नागालैंड वगैरह भेलैए। फिर 3टा मेंबर बनायल गेलखिन हँ फजल अली के अध्यक्षता में, हृदयनाथ कुंजरू और के एम पानिक्कर। ओकर रिपोर्ट कम से कम जे लॉ पढ़ै छै उनका सबके तऽ बुझबाके चाहिए जे केना की भेलैए। एहि बीचमे रीऑर्गेनाइजेशंस भेलै, बहुत झगड़ा भेलैए महाराष्ट्र के और बम्बई के लऽ कऽ, गुजरात महाराष्ट्र के बीच में, लेकिन मिथिला बाँचल रहलैए। मिथिला में भाषा के लऽ कऽ एहन कोनो आंदोलन नहीं भेलैए जे ओतऽ लड़ाई भऽ जाए, मारिकाट भऽ जाए, ई सब भऽ जाए। आन स्टेट में भेलैए। तो हम ई नहीं कह रहल छी जे अहाँ जाके लड़ाई करने शुरू कऽ दू, लेकिन हम ई जरूर कहै छी जे मातृभाषा के की अधिकार हेबाक चाही, ओ हिनकर अध्यक्षता में अहाँ सब गार्जियन छथिन हमर सबके, जरूर हिनका से ड्राफ्ट करबाओ जे कम से कम हमरा की चाही मातृभाषा में। सरकार जे कहि देतै ताहिसँ हमरा संतोष होयवला नहीं है। कनेक हम दोसर दिस लऽ जाइ छी क्लासिकल लैंग्वेज के लेल। ई क्लासिकल लैंग्वेज के जो साउथ के पॉलिटिक्स पर में नजर रखने है, विशेष रूप से राजीव गांधी के हत्याकांड में, फिर LTT के जे भेलैया, सिंघली के और तमिल के झगड़ा भेलैया, तो भारत सरकार चुपके से बड़ा माने टैक्टफुली एकटा अनल के कॉन्सेप्ट जे तमिल के शांत करबाक लेल, चूँकि हिंदी और तमिल के झगड़ा जे छलै ताहि पर हम अखन किछु नहि बजलहुँ हँ, बजबाको नहि चाही, सब आदमी के बुझल छनि। ओ कहलकै कि जे ओहन भाषा जे भाषा 1500 से 2000 साल के डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री हुआ, तिनका हम क्लासिकल लैंग्वेज के स्थान देब। आप बताओ जे हमर मैथिली अछि कि नहीं अछि। हम एते मोटक बना के देलिए एप्लीकेशन सबके, भारत सरकार से लऽ कऽ साहित्य अकादमी के, जे हमर अछि। आब ओ कहै छै कि जे संस्कृत नहीं हैत, पाली नहीं हैत। भाई पाली नहीं हैत तो हमर बिहार में और कथी कोन लैंग्वेज सबसे पुरान हैत। कहलकै नहीं ओकर सबके हम नहीं मानै छी। बिहार के लैंग्वेज पर कोनो चर्चा नहीं भऽ रहल छै। चर्चा की भेलै? चर्चा भेलै जखन ओ देखलकै 2004 में ओकरा भेट गेलै, और 2004 के बाद कन्नड़ आ तेलुगु ओ कहलकै कि जे अहाँ तमिल के दऽ देबै, हमरा नहीं देब। वो एके बेर लड़ाई कऽ देलकै, हाईकोर्ट में रिट कऽ देलकै, और बजाबता झंझट शुरू भेलै, लड़ाई शुरू भेलै। सरकार कहलकै सुनू अहूँके हम दऽ दै छी, कन्नड़ के और तेलुगु के दुनू दल के क्लासिकल लैंग्वेज, उड़िया के सेहो दल के क्लासिकल लैंग्वेज। आ मैथिली के जखन हम मांगे जाइ छियै तखन हमरा कहैया जे अहाँके एहि पर कोनो विचारे नहीं हैत। बड़का बड़का पाग पहिर के लोक सब बैसल छथिन। सुनै छी ने गप हमर, क्लासिकल लैंग्वेज मैथिली के सेहो भेटबाक चाही, नोट कऽ लिअ। कनेक हम अहाँके और चर्चा करब ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट पर में 1967। हमर एक लाइन में कहब अछि ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट या पूरा जे एकर प्रकरण छै वो अंग्रेजी के जस्टिफाई करबाक लेल छै। कतौ हमरा मैथिली के ओहिमे कोनो स्थान नहीं अछि, और एखन तक कोनो एहन नोटिफिकेशन नहीं भेलैया जाहिसँ अष्टम अनुसूची के गेलाक बाद से हम ई कहि सकिए जे हमर मैथिली के फलाना अधिकार भेट जायत। चर्चा करै छी हम बांग्लादेश के, फिर हम आब महाकवि लाल दास पर में अपन बात खत्म करब। बांग्लादेश में दूटा कॉन्सेप्ट छलैया, जेना हम कहलहुँ सोहरावर्दी एक बेर जखन भेलै 1947 में, तो दिल्ली में आबि कऽ भाषण देलखिन। सोहरावर्दी जे काज ई कयल जाय जे ई जे कहि रहल छै 2 स्टेट, ई 2 स्टेट ने 3 स्टेट बनाओ, वेस्ट बंगाल के 2 पार्ट में बांटू। किया तो अहाँ जे कहि रहल छी जे बांग्लादेश के एरिया रहत एक पार्ट में, आ वेस्ट बंगाल के जतेक माइंस एरिया छै से दोसर पार्ट में रहत, ई बात उचित नहीं हमरा बुझा रहल अछि। सोहरावर्दी के स्टेटमेंट के तत्काल खारिज कऽ देल गेल, कांग्रेसो खारिज केलकै, हिंदू महासभा सेहो खारिज केलकै। श्यामा प्रसाद मुखर्जी तो ओकरा लेल बहुत मुखर भेलखिन, कहलखिन अहाँ ई चाहि रहल छी कि जे कलकत्ता अहाँके पार्ट में चलि जाए, हमर सबटा हिंदू वही पार्ट में चलि जाए, ई बात हम तो किनो नहीं होबऽ देब। अखनो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर में से बहुत बात होइ छै। लेकिन वस्तुस्थिति ई छलैया जे बांग्ला से प्रेम मुसलमान के सेहो छलैया।
आ मुसलमान के बेसी छलैया। मुसलमान के ई कहब छलैया जे ई जे हमरा पर अहाँ थोपि रहल छी जे उर्दू हमर लैंग्वेज अछि, ई उर्दू हमर लैंग्वेज नहीं अछि, हम नहीं मानब। झगड़ा ओते शुरू भेलै। झगड़ा शुरू भेलै 1947 में। झगड़ा शुरू कलकै सोहरावर्दी। 71 में अबैत अबैत बांग्लादेश विभाजन भऽ गेलै। लेकिन बांग्लादेश विभाजन से पहिने जे सब प्रकरण भेलै ओ कम से कम मैथिली के जे एक्टिविस्ट छथिन हुनका सबके जरूर पढ़बाक चाहिए और सुनबाक चाहिए। चूँकि मैथिली एक्टिविस्ट बनना बड़ आसान है, लेकिन जखन मैथिली एक्टिविस्ट के पूछे छियै भाई अहाँ कोन रोड मैप पर काज कर रहल छी, अहाँके टारगेट की अछि, अहाँ की करऽ चाहै छी, तो वो बस तोतरा लगै छथिन जे नहीं ई तो हम सोचबे नहीं केने छलियै। हम तो सोचलहुँ जे कवि सम्मेलन आयोजित कऽ लेबै हमर काज भऽ जायत। ठीक छै, कवियो सम्मेलन आयोजित हेबाक चाही, लेकिन एकर मतलब ई नहीं भेलै जे अहाँके अपन लैंग्वेज के प्रति रोड मैप अपना दिमाग में नहीं क्लियर हुए और अहाँ ओकर एक्टिविस्ट बनि जाओ। रुकैया शेखावत हुसैन एकटा महिला छलखिन हेँ। सबसे पहले वो एक एप्लीकेशन लिखलखिन आ वो कहलखिन कि जे नहीं ई कॉन्सेप्ट गलत है, जे हम मुसलमान छी तो हमर लैंग्वेज उर्दू हैत, हम बांग्ला पढ़ै छी, बांग्ला बोलै छी, हमर लैंग्वेज तो बांग्ला रहत। आ वो कहलखिन जे ई जे ईस्ट पाकिस्तान अहाँ बनेलहुँ हैं वो ईस्ट पाकिस्तान के स्टेट लैंग्वेज अहाँ डिक्लेयर करियो बंगाली बांग्ला, और ओहिमे हम जजमेंट सो मांग सकी, कोर्ट में एप्लीकेशन दऽ सकिए, सरकार के एप्लीकेशन दऽ सकिए, हमर एजुकेशन के भाषा हुआ हमर ई बांग्ला, एहि पर में अहाँ हमर निर्णय लिअ। तो उस सबसे पहले ओकरा डॉक्टर मोहम्मद शाहिदुल्लाह छलखिन हैं और सब आदमी सब देलखिन, बेसी नाम मुसलमान छै तो सुनै के नाम सुनै में अहाँके कनिक एक रती। 3 जून 1947 के माउंटबेटन घोषणा कलकैया जे दुनू राष्ट्र अलग हैत, और दुनू राष्ट्र अलग भेला के बाद पाकिस्तान के की हेतै, और पाकिस्तान और बांग्लादेश दुनू एके रंग छलैया। तो दुनू वो कॉमन डिसीजन लैला वो सब बेर बेर प्रेरित कऽ रहल छलैया। लेकिन हिनका सबके विश्वास नहीं छलै जे ई सब हैत। जखन आज़ादी भेट गेलैया तो फिर 6 और 7 सितंबर का यंग पॉलिटिकल वर्कर्स कॉन्फ्रेंस भेलैया ढाका में, और ढाका में गेला के बाद कहलकै जे नहीं भाई हमरा बांग्ला के हमरा फेर से अहाँ रिस्टोर करू, बांग्ला पर में हम कोनो कम्प्रोमाइज नहीं कर सकै छी। और तमादुन मजलिस नाम के एक संस्था बनलैया। हम एहि दुआरे ई सब चर्चा कऽ दै छी, जखन अहाँ सब एकर पढ़नाइ शुरू करब फेसबुक पर में या फिर गूगल बाबा में, तो अहाँके 15 सितंबर के एक छोट पम्पलेट छपलैया, वो पूरा ढाका में वितरित कयल गेलैया, आ उ कहलकै कि जे नहीं हमरा बांग्ला के अधिकार हमरा भेटबाक चाही। 5 सितंबर के फेर बैसार भेलैया, और इम्हर कराची में एक कॉन्फ्रेंस भेलै। ओहि कॉन्फ्रेंस में 2टा मंत्री गेलखिन ईस्ट पाकिस्तान से, वो कहलखिन कि जे नहीं सरकार जे कहै छै उर्दू तो उर्दू हमहूँ मानि लेलहुँ उर्दू। जखन वो एलखिन है बांग्लादेश तो हवाई अड्डा पर हुनका विरोध केलखिन हैं, हुनकर घर घेर लेलखिन हैं, और हुनका अयला के बाद जे निकललै अखबार में रिपोर्ट, ओकर बाद से पॉलिटिक्स के पूरा अखाड़ा बदल गेलैया। बांग्लादेश के सबटा यूथ, हम बेर बेर कहि रहल छी जे ओहिमे 100% नहीं कहियो तब मुसलमान छलखिन हैं जे बांग्ला के लेल लड़ाई लड़ि रहल छलखिन हैं। ई हमरा देश ने हमरा विश्व के लेल एकटा सबसे बहुत गोल्डन हिस्ट्री छै, गोल्डन चैप्टर छै हिस्ट्री के लेल, और अंत में हुनका कम्प्रोमाइज करऽ पड़लनि हैं। एहि बीच में जे प्राइम मिनिस्टर छलखिन हैं, प्राइम मिनिस्टर तो नहीं छलै पोस्ट ओहि समय में जे छलखिन हैं जिन्ना साहब, वो हुनकर दोसर पोस्ट छलनि हैं। वो जखन एलखिन हैं तो आबि कऽ कहलखिन हैं कि जे ई बांग्ला के जे अहाँ सब डिमांड कऽ रहल छी से काफ़ी शेमफुल लैंग्वेज अछि, ई बैकवर्ड लुकिंग लैंग्वेज अछि, डिस्ट्रक्टिव एंड इस्लामिक ब्रदरहुड के खिलाफ अछि। कनी हम विराम लेब। पहिल बेर पटना यूनिवर्सिटी में मैथिली के इंक्लूड करै लए से डेलीगेशन लऽ कऽ गेलखिन आन आदमी के साथ साथ भोला लाल दास। सच्चिदानंद सिन्हा वाइस चांसलर छलखिन ओहि समय में। वो कहलखिन जे हम जे बिहार के अलग केलहुँ हँ बंगाल से यहाँ झाजी आ दास जी के लेल एहिठमा हम केलहुँ हँ जे मैथिली के अहाँ करब, हम किन्नो नहीं कऽ सकै छी। भोला लाल दास ओतऽ से वापस एलखिन हैं। मोर देन 200 फाइल छलनि हैं हुनका दरभंगा कोर्ट में, सबसे पैघ वकील में से छलखिन हैं दरभंगा कोर्ट के। अपन जूनियर के वो सबटा फाइल दऽ देलखिन आ कहलखिन हमरा झगड़ा करबाके सच्चिदानंद सिन्हा से, हम जाइ छी पटना। वो पटना एलखिन, सिद्धार्थ प्रेस के स्थापना केलखिन, और ओकर बाद जे किछु काज केलखिन से आइ देख लियौ। कलकत्ता यूनिवर्सिटी और BHU के बाद मैथिली के कोना इंक्लूजन भेलै पटना यूनिवर्सिटी में। उस समय में एकोटा कोई प्रोफेसर नहीं छलखिन जे मैथिली पढ़ेबतथिन, संस्कृत वाला सबके मैथिली में बजा कऽ क्लास लेल जाइ छलैया। हम एहि दुआरे कहि रहल छी
जे सरकार नाना तरहक प्रपंच रचे छै जे हम एहि दुआरे अहाँके नहि देबऽ जा रहल छी। ओ कहै छै कि जे मातृभाषामे मैथिलीके हम अहाँ केना देब, बच्चे नहि पढ़ैया मैथिली, गार्जियन चाहबे नहि करैया जे मैथिलीके पढ़ाई हैत, तो हम अहाँके केना टीचर दऽ दिअ। ओ बाबू हमरा अहाँ टीचर देब तब ने हम गार्जियनके कहबै जे मैथिली पढ़तै, अहाँ टीचर नहि दऽ रहल छी हमरा। एकटा एहनो टीचर हमरा भेटला मैथिलीमे मधुबनीमे कहलक कि जे हमरा सरकारके रूलके अगेंस्टमे हम जाकऽ मैथिली पढ़ेनाइ क्लासमे शुरू केलिए। मातृभाषाके प्रेम, हुनका पर एक्शन भेलनि, हुनका पर शोकॉज कयल गेलनि। अहाँके ई फराक हेबाक चाही, ई स्पष्ट हेबाक चाही जे हमर मैथिलीके विकास केना हैत, अपन मातृभाषाके विकास केना हैत। हम एकटा पैघ हमरा पासमे आलेख छल जे कि हम बांग्लादेशके पूरा करितहुँ, लेकिन बांग्लादेशके जे आंदोलनके स्वरूप छलैए ओहिमे एकटा टर्निंग पॉइंट एलै जे धीरेन्द्र नाथ दत्ता छलखिन उस समयमे ओहिठुमका रिप्रेजेंटेटिव। ओ कहलखिन कि जाकर पाकिस्तानके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीमे जे बांग्लाके अहाँ मान्यता दियौ, बांग्लाके और अंग्रेजीके सेहो मान्यता दियौ, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीके मेंबरके ई अधिकार दियौन जे ओ बांग्लामे बजता। कहलकै नहीं धीरेन्द्र जी अहाँके ई जे अछि से बहुत गड़बड़ बात अछि, ई सब बात नहीं हेबाक चाही, एहिठमा उर्दू हेबाक चाही। और उर्दूके मुस्लिम ब्रदरहुडसँ रिलेशन छै। हमर जे होली कुरान अछि ओ होली कुरानसँ ओ रिलेटेड छै। अहाँ कतऽ ई वेद पुराणके उठा कऽ लऽ अनलहुँ हँ, बांग्लामे कतहु मुस्लिमके चर्चा नहीं छै, ओहिमे सबटा चर्चा हिंदू रिलीजियस टेक्स्टके छै, ताहि दुआरे एकरा हम नहीं करब। झंझट आगू बढ़ैत चलि गेलै। ओकर जे ग्रुपिंग भेलैए से बहुत सीखैके जरूरत छै। लाठीचार्ज भेलै, गोली चललै, और गोली यह 21 तारीख के जो गोली चललै, ओहि गोलीमे जे आदमी सबके मृत्यु भेलनि हैं 1952 में, हुनकर नाम हम जरूर पढ़ि देब ताकि हमरा सबके ई कर्तव्य बनैया जे हम ओ कतौ स्वर्गमे होइत हमर श्रद्धांजलि हुनकामे जानि, चूँकि भाषाके लऽ कऽ ओ अपन प्राण त्यागने छथिन। हुनकर नाम छनि अब्दुल बरकत, हुनकर नाम छनि रफीकुद्दीन अब्दुल जब्बार। ई एकटा बस दोकानदार छलथि हैं, ओहिठमा बाबू लेनमे एकटा छोट दोकान करै छलखिन हैं। जखन हुनका देखलखिन जे बच्चा सब जा रहल छै बांग्ला भाषा लए, तऽ ओहो हाथमे एकटा झंडा लऽ लेलखिन, और गोली जखन लगलै तऽ फर्स्ट गोली हुनके छाती पर लागल छलनि हैं। शफीकुर रहमान मात्र 20 सालके लड़का, ढाका हाईकोर्टमे काज करै छलखिन हैं। अपन टिफिन बॉक्स लऽ कऽ ढाका हाईकोर्टमे जा रहल छलखिन हैं। पहिल गोली हुनकर लागल छै, चूँकि गोली जे चलल छलै से मल्टी डिरेक्शनसँ चलल छलैए, और ओहिठमा 8 सालके एकटा बच्चा और 5 सालके एकटा बच्चा सेहो मरलै। हड़ताल भेलै, हड़तालके बाद फिर बहुत पॉलिटिक्स भेलै, लेकिन थैंक्स टू इंदिरा गांधी 71 में बांग्लादेशके विभाजन भेलैए, और बांग्लादेशके विभाजन सिर्फ और सिर्फ भाषाके लऽ कऽ भेलैए। हम एहि मंचसँ कनेक चेतावनी सेहो देबऽ चाह रहल छी। जँ अहाँ मातृभाषा मैथिलीके एना अबडेरबै तऽ फेर लोकके दोसर दिस सोचऽ सेहो पड़तै। बेटर छै जे अहाँ बेटरमेंटके लिए सोचियौ। आब हम आबि रहल छी महाकवि लाल दास। कते समय रहि गेल से हमरा कहि दिअ। आब हम आबि रहल छी महाकवि लाल दास पर। स्त्री शिक्षा के नाम से हुनकर किताब छनि। पता नहीं एहिमे से कते लोग तऽ पढ़ने छियै, नहीं पढ़ने हैब, किया तऽ उपलब्ध नहीं छै। दिल्ली में एकटा सेंटर जरूर हेबाक चाही जतऽ मैथिली किताब भेटैत आ साधारण तरीका से लोग किने। भेटैत हेतै, हाँ भेटैत हेतै, लेकिन हेबाक चाही। नहीं हुआ तो डिजिटल फॉर्म में सेहो पुरनका किताब सबके राखैके इंतजाम करू। अहाँ जँ स्त्री शिक्षाके पोथी पढ़बै तऽ आइके डेटमे स्त्रीके की सोचबाक चाही आ की करबाक चाही से महाकवि लाल दास आइसँ पहिने लिख देने छथिन। अब स्त्रीके की करबाक चाही से पुरुष नहीं बुझा सकै छै, चूँकि पुरुषके ई ताकत रहितै तऽ बियाह करितै, ओ बिना बियाहोके रहि जेतै। लेकिन हम दोसर दिस अहाँके ध्यान आकृष्ट करऽ चाहै छी, ओ छै महाकवि लाल दासके परिचय। कुंदन जी बैसल छथि। बड़ा गौरव बात छै जे महाकवि लाल दास हिनके डीह पर से माइग्रेट भऽ कऽ खड़ुआ गेल छथिन। लेकिन आब हम महाकवि लाल दास के सेहो किछु आलोचना करब, हुनकर रचनाके। हुनकर कनि हम परिचय पढ़ि दी तऽ बियर संग तारालाही डेरा, बास खड़ुआ, बचकन दासक पुत्र, जालपा दत्त दासक पौत्र, माया दत्त दासक परपौत्र। एकटा पैघ परिचय अछि, जे परिचयमे रुतपार सेहो छै, जाहिमे हमर गाम अछि। हमर ई कहब अछि
जे ठीक छै सीताके लऽ कऽ महिलाके लऽ कऽ सुरेंद्र जी एखन कहै छलखिन हेँ एतेक पैघ अभियान चलेलखिन, वास्तवमे चलेलखिन, लेकिन की परिचयमे महिलाके नाम लिखल जाय हुनका मोनमे नहीं एलनि? कि हुनका माँ नहीं छलखिन हेँ, कि हुनकर पत्नी नहीं छलखिन हेँ, कि बेटी नहीं छलखिन हेँ? आरती झा जी के सएह कहबाक छलै। आरती झा जी अहाँ डिमांड करू जे परिचय मिथिला में आइयो मात्र पुरुष के लिखाई है, महिला के परिचय नहीं लिखाई है। कि बिना महिला के विवाह भ सकै छै? कि बिना महिला के समाज आगू बढ़ते? और जो 1920 में डेथ से पहले महाकवि लालदास सीता के एते विराट स्वरूप में एहिठमा आनि के राखि देलखिन है, तो अहाँ क्या बैसल छी? 40,000 फॉलोअर अछि। गंगेश गुंजन जी पर दबाव बनबियौन जे हमर अधिकार दिअ, हमर नाम दिअ हमर पंजी में। अहाँ जब पंजी में नाम नहीं देब तो हम पैरेलल पंजी शुरू कर देब मिथिला में। और ओहनो कनी हमरा कहैत कनी लाज सेहो होइया, डर सेहो होइया, ब्राह्मण पंजी छोड़ि देने छथिन मिथिला में, कर्ण कास्ट अखनो रखने छथिन, सिद्धांत करबै छथिन। ब्राह्मण की करै छथिन तब अपने में आपस में विवाह तय कऽ कऽ आ सिद्धांत पंजीकार लग जाकर सिद्धांत लिखवा लै छथिन। औ बाबू सिद्धांत लिखबै से पहले ने देखबै जे हिनका संगे अस्वजन हमरा अछि कि नहीं अछि, ताहि पहले कऽ लै छी। आब जाइ छी अहाँ खाली सिद्धांत पढ़ाबै लए, अपडेट सेहो नहीं छै अहाँके पंजी। 26टा छल अहाँके सभा, मात्र एकटा सभा वो टोकन के रूप में। अजीत जी भाई ठीके कह रहल छियै ने, हम मात्र टोकन के रूप में 108 अछि जिंदा। विवाह के कोनो ओहिठमा कारबार नहीं होइया, पंजी सबटा खत्म अछि। हम इंटैक्स से 15 लाख रुपया लऽ कऽ गेलहुँ ओहिठमा जे भाई हम टोटल पंजी के हम डिजिटाइज कऽ कर ओकरा प्रिजर्व कंजर्व कऽ कर राखि दी, ताकि हमरा 300-500 बाद कोई कहते जे मिथिला में पंजी व्यवस्था छलैया। गंगेश गुंजन जी प्रणाम, कनी देखियो ध्यान दियो ओ सब पर। अहाँ गार्जियन छियै, अहाँ के बात सब मानत, हमर बात तो कोई नहीं मानैया। तारालाही में जतऽ से गेलखिन हैं, हमारा पास में डॉक्यूमेंट्स पठेने छथि कुंदन जी। रत्नदेव, नरदेव, ब्रह्मदेव, राजदेव, धीरदेव, गोविंद, शंभू ठाकुर, तेगर ठाकुर, फिर चौधरी के उपाधि एलैया, रघुनाथ, उग्रसेन। हम क्या कह रहल छी जे अहाँ सब माइग्रेट के लिए, माइग्रेट एकटा समय के तकाजा छलै। हमरा जखन हम सोशल साइंस के पेपर लिखै छियै तो हम कहै छियै जे धन मिथिला के गरीबी 1980 के बाद जे मास माइग्रेशन भेलै दिल्ली के लेल, और दिल्ली में आबि कऽ लोक एहिठमा केना केना रहला, कोन तरह कष्ट काटि कऽ रहला, अपन धियापुता के पढ़ेलखिन स्कूल में। आइ हुनकर बच्चा छथिन अमेरिका में, आइ इंग्लैंड में, सुखी संपन्न छथिन। जँ ओ मिथिले के पकड़ि कऽ रहि जेतै जे लालदास कहलखिन जे बौआ हम नहीं पढ़ायब फारसी अंग्रेजी, किया तऽ हमरा आगि के देत। अहाँके एक बेर आगि दैता आ एहिठमा भूखक पेट में जिंदगी भरि लोक जड़ैत रहलैया। बिहार के ओ ताकत नहीं छलै जे सबके भरि पेट भोजन करेतै, तखन ने मास माइग्रेशन भेलै। आब अहाँके सेकेंड लेवल के माइग्रेशन भऽ रहल छै अमेरिका में। हमरो बेटा अमेरिका में नौकरी करैया, एकेटा बेटा अछि, पता नहीं के आगि देत, चिंता नहीं करै छी हम तऽ कहै छी कॉन्सेप्ट के अहाँ तिलांजलि दियौ जे हमरा बेटा आगि देत। बेटा जब मरब तब आगि देत। अखन हमर भाषा, संस्कृति, हमर पूरा समाज विघटित भऽ रहल अछि, और हम एहि फंद में फंसल छी जे हमर बेटा आगि देत। नहीं, बिल्कुल नहीं, कॉन्सेप्ट से बाहर निकलू। अहाँ एक बेर मिथिला से दिल्ली एलहुँ, आप दिल्ली से बेंगलोर गेलहुँ, बेंगलोर से आब अहाँ जा रहल छी कैलिफोर्निया, और अखनो अहाँ कतौ ने कतौ कऽ रहल छी। हम कहि रहल छी ने आरती झा के, लाउ सबटा एहिबेर जाके जाउ त्रिनिदाद में छठि मनाउ। किया कहि रहल छी छठि मनाउ? अहाँ ई कॉन्सेप्ट के तोड़ियो जे हम मिथिले के धरती पर जाकर कोनो काज कऽ रहल छियै। अहाँ एहि कॉन्सेप्ट के एक्सेप्ट करियो जे अहाँ जे दिल्ली एलियै ओहि के पाछू अहाँ के व्यवस्था छल जे अहाँ के पेट नहीं भरै छल दिल्ली में, बिहार में अहाँ के रोजी रोटी नहीं छल। तो अहाँ एकरा बिसरै छियै, एकरा नहीं बिसरियो, एकरा अहाँ खिस्सा जकाँ सुनबियो अपना बच्चा सबके जे ओहि समय के पीरियड की छलै। तैं हमरा साहित्य के जरूरत पड़ैया, तैं हम चाहै छी कवि गोष्ठी के, तैं हम सुरेंद्र राउत जी के कहलियनि जे भाई 1856 से किया नहीं कथा शुरू करै छी। की हाल छलै कोरोनेशन के अहाँके बुझल अछि? लक्ष्मीश्वर सिंह के जे पिताजी छलखिन हैं, ओ टावर पर एकटा मारवाड़ी से 3000 रुपया लेलखिन अपन बेटा के बियाह लए। हुनकर कते जमीन बंधक रह पड़लनि। भाई महाराज के स्थिति छलनि हैं, आदमी आम आदमी के तो छोड़ दियो जे की छलनि हैं। तो हमर ई कहब अछि जे सोशल स्ट्रक्चर जे अपन अछि ओकरा फेर से रीराइट करे के जरूरत छै, ओकरा फेर से बुझे के जरूरत छै।
एक दोसर किताब लिखलखिन बिरदावली। बिरदावली में यात्रा विवरणी लिखलखिन है। चल गया विजयचंद झा जी, इनकर घर छन परिहारपुर के बगल में राजनगर के जो अहाँ सब कोई नहीं गेल छी तो जरूर जाओ। राजनगर मिथिला के भग्नावशेष छे, मिथिला के गौरव परंपरा के राजनगर अखनो किछ अंश रखने छे। फिल्म शूटिंग करवा लियो ओहिठमा। ओहिठमा विभाजी हमर एकटा छलखिन, राजनगर कॉलेज में बनि गेल छथिन ओहिठमा प्रोफेसर। अहाँ हुनका से भेंट करू, समोसा और चाय खुएती, खूब घूमू। राजनगर अहाँ के हृदय में बसवाक चाहिए। किया तो वो दरभंगा राज और मिथिला के भग्नावशेष के रूप में ओहिठमा स्थापित है। और राजनगर के जो बिरदावली है से अहाँ के महाकवि लालदास अहाँ के अपना में सबठाम अहाँ के कह दे, कोन मंदिर भेले, कते खर्च भेले, केना भेले, केना पुत्र ला ओ यज्ञ केलखिन, सबटा अहाँ के बिरदावली में भेट जायत। एकटा व्रत कथा, हम तो एतेक पैघ फेमिनिज्म मानै छियनि महाकवि लालदास के, जो हुनकर टोटल रचना कतौ न कतौ स्त्री के इर्द गिर्द छनि। फेमिनिज्म मानै छियै, हमहीटा नहीं कहि रहल छियनि। रामदेव झा हुनका पर में जे एकटा पैघ आलेख लिखलखिन है, ओहिमे ओकरा स्पष्ट रूप से कहलखिन है जे ई जे फेमिनिज्म छै ओ ओरल ट्रेडिशंस में जे गेलैया, ओहिमे महाकवि लालदास के की योगदान छनि। अहाँ एक नाटक देख लियो, सावित्री सत्यवान। सावित्री सत्यवान सब पढ़ने हैं बड़क गास्तर में। आरती झा जी अहाँ पढ़ने छी कि नहीं? जरूर पढ़ने हैं, लेकिन अहाँ सिखलहुँ की? अहाँ ई सिखलहुँ जे जँ हस्बैंड मूर्छित भऽ कऽ खसि पड़लै, ओकर बाद उ केना राजपाट वापस लेलखिन, नहि सिर्फ नैहर के, सासुरो के। कतेक पैघ परिकल्पना छै, कतेक पैघ परिकल्पना छै जे अहाँके पास में किछु नहीं अछि। सावित्री लव मैरिज केने रहथिन जंगल में जाकर। पिताजी कह देलखिन जे बाऊ हमरा बुते नहीं हेतौ लड़का ताकल, तू आब अपने ताकऽ जा। अपने रथ लऽ कऽ गेलखिन, जंगल में गेलखिन, देखलखिन एकटा बहुत बढ़िया सुदर्शन युवक छै। हम नहीं ओते काल अहाँ के समय लेब, देखे जे घड़ी देख रहे छथिन बेर बेर, मात्र 10 मिनट समय। लेकिन सावित्री के अहाँ के वो अहाँ के जो महिला छथिन, वो एकटा एते पैघ आइकन छथिन अपना सोसाइटी के, जे अहाँ ई हुनका ट्रेडिशन सिखा सकै छियनि जे अहाँ के घर में कोनो विपत्ति आबि जाए, लेकिन अहाँ ओहि विपत्ति से निकले के रास्ता निकालि सकै छियै। अहाँ ई एकटा पैघ एकटा जे अपन सबके व्रत कथा छै, ओ व्रत कथा एकटा लर्निंग लेसन्स छै अपन खासकर महिला के लेल। और तेँ हम मनोरमा जी के ताकि रहल छलियनि हैं। महालक्ष्मी व्रत कथा, महालक्ष्मी व्रत कथा में कहलखिन कि चर्चा केलखिन है आदिशक्ति के रूप में। अब शक्ति और आदिशक्ति, अब इस शक्ति और आदिशक्ति के बीच के जो डिस्टेंस छै से बहुत छै। ओइला हम अहाँ के कहलखिन उ जे मिथिला में बुद्धिज्म के छलैया राज, बुद्धिज्म के छलैया, पालवंश तो ठीके बुद्धिज्म के छलैया, बाकी बुद्धिज्म के हमरा नहीं बुझाया कि छलैया। कर्नाट के जे अबै छै, चाहे कर्नाट होय, चाहे कर्नाट के लेटर पीरियड के जते नाने अबै छै, ओहिमे बुद्धिज्म हमरा नहीं भेटैया। जँ भेटै छै तऽ बढ़िया बात छै। लेकिन जँ अहाँ नैना जोगिन लिखै छियै, कहीं नैना जोगिन के हिस्ट्री बुझलियै? हमर जो अहाँ दुनू आदमी गप करै छी तऽ हमरा होइए कि जे हमर भाषा नहीं नीक लगैए, तेँ आपस में गप कऽ रहल छी। नैना जोगिन अहाँ सब किया नहीं पूछै छियै लोकसँ जे नैना जोगिन होइ की छै? नैना जोगिन महाकवि लालदास किया लिखलखिन? अहाँ सब कोंटा लै छियै जखन बर कनिया जाइ छै कोहबर में, कोंटा लै के प्रवृत्ति की छै? किया नहीं मिथिला के कोंटा लै छियै अहाँ सब? कतऽ कतऽ छै मिथिला? केना केना एलै? सुगौली संधि से लऽ कऽ अहाँ चलि जाउ अहाँ के अप टू बंगाल के बॉर्डर तक, मालदह तक। हुजूर मालदह में अहाँ के मैथिली महासभा के सम्मेलन भेल छल। मिथिला के कोनो पंडित जी कहै छै जे कनि मालदह हमरे एरिया अछि, तऽ कहै छै नहि नहि मालदह में कोनो कुटमैत नहीं छै, मिथिला के पार्ट नहीं छै। आब केना बुझायल जाए जे चंपारण मिथिला के पार्ट छै? हम तेँ कहलहुँ महिला के कोंटा लै लए। कोंटा लेनाइ की छियै? अहाँ जाउ अपन खाली एकटा मालदह में अपन सखी बहिनपा के सम्मेलन कऽ कऽ देखबियौ जे कते मैथिल महिला अहाँ के भेटै छथि। हड़ताली व्रत कथा, हड़ताली व्रत कथा के बारे में तो हम सब अहाँ के कहने हेती। सोमवारी व्रत कथा, ई सबटा जे व्रत कथा छै से महाकवि लालदास महिला के लेल तैयार केलखिन, रुचिकर भाषा में, पद्यमय में, जे अहाँ के याद रहि सकै। अखन चर्चा केलखिन वर्मा जी, वाल्मीकि रामायण तऽ लिखल भेलै, ओकर बाद अवधि में तुलसी लिखेले, मानस लिखेले, कथी ला चंदा झा लिखलखिन? लिखलखिन तऽ की अला बला लिख देलखिन, ओ राम के एतेक कऽ देलखिन, सीता के किछु चर्चे नहीं केलखिन, सीता के कहलखिन तऽ बड़ा कमजोर टाइप के, बड़ा ई सब टाइप के कहलखिन।
अहाँ के एकटा चीज हम बता दी वर्मा जी जे केना प्रचलित भेलै मानस, मानस के प्रचलन के इतिहास कनी पढ़ि लिअ। कोनो लिटरेसी के जरूरत नहीं है मानस के। आइयो के डेट में एहन आदमी भेट जेता जे निरक्षर छथिन, मानस उनका पूरा याद छनि, लेकिन अहाँ के मिथिला में ने चंदा झा रामायण के उ स्थिति प्राप्त भेल और ने लालदास के रामायण के प्राप्त भेल। किया ने प्राप्त भेल? मैथिली के जाबे तक अहाँ बभन टोली से कैथ टोली तक में रखबै और अहाँ कहबै जे ई मानस किया ने लोक में गेलै, लोक में ल जाय ला अहाँ के एकटा ट्रेडिशनल के तोड़ऽ पड़त। अहाँ के हमरा देखा न दिअ उ ट्रेडिशन केना तोड़बै अहाँ। हम तो बुझि रहल छियै जे उ कमजोर पक्ष अछि हमर। लोक में हम नहीं जा रहल छी भाषा के लऽ कऽ, भाषा के लऽ कऽ जे प्रति जे छै लोक नहीं आबि रहल छै हमरा सामने में। वएह कारण छै जे हम सोशियोलॉजी के या पॉलिटिकल दुनू क्षेत्र में हम फेल कर रहल छी। केना हेतै? विचार करबाक चाही। कंग्रेस गुंजन जी से हमरा सबके हेटबाक चाही। लालदास जी के वास्तव में कहलखिन बस भ गेलै, खत्म, एकदम खत्म। लालदास जी के कहलखिन, लालदास जी जे उ हुनकर हैंड राइटिंग बहुत छलनि हँ, हमरा पास में अछि हैंड राइटिंग हुनकर, ओरिजिनल नहीं अछि। धौत परीक्षोत्तीर्ण छलखिन हैं। पता नहीं सलाका परीक्षा के बारे में अहाँ सब कते बुझल अछि। आइ काल्हि तो मैट्रिकुलेशन में चीट लगा खूब पास कर लै छै। और उत्तर मध्यमा तो मिथिला में अहिला बनाले गेल छलै जे मैट्रिक में महिला के पास करा दियौ ओकर बियाह भ जेतै। एते पैघ कलंक कोनो जोग्राफिकल एरिया में हम नहीं देखने छियै। सलाका परीक्षा छलै, धौत परीक्षा छलै, धौत परीक्षोत्तीर्ण छलखिन लालदास जी। सलाका परीक्षा छलै जे पांडुलिपि में टकुआ खोसल जाइ छलैया और लास्ट जतऽ ओकर टकुआ के चिन्ह अबै छलै उ सीट निकालल जाइ छलैया और विद्यार्थी कहल जाइ छलै जे बताओ एहि सीट में अहाँ की अबैया। हाई क्वालिटी के सिलेबस छलै मिथिला में, हाई क्वालिटी के एग्जामिनेशन सिस्टम छलैया जे अहाँ आइ उपनयन में कहै छै जे बरुआ के हम स्वागत करै छियै। बरुआ के स्वागत के हिस्ट्री और मनोरंजक छै। हमरा तक कहि देलथि जे समय कम छै तेँ हम अहाँके बहुत कम कहब। लेकिन महाकवि लालदास हम अंत में आबि कऽ कहब 2-3 मिनट लैत जेकर चर्चा ओ केलखिन पुष्कर कांड के। पुष्कर कांड एकटा अद्भुत चीज छै जे मिथिला के शक्ति, शाक्त, वैष्णव तीनों के समन्वय छै। ओहिमे सीता के विराट व्यक्तित्व के परिकल्पना पुष्कर रामायण में कयल गेल छै। और पुष्कर रामायण के जो अहाँ पढ़बै तो पढ़ते रह जेबै और पढ़बै तो गुनबै, काना लागल। सीताजी एलखिन हैं रामचंद्र ओतऽसँ, पता नहीं आइ तक कोई एहि पर चर्चा करै छै कि नहीं सीताजी के क्या बेर भेल छनि हुनकर अग्नि परीक्षा और सीताजी किया जंगल चलि गेलखिन। हमरा नहीं आइ तक कोई विद्वान भेटल जे हमरा समझा सकत सीताजी किया जंगल चलि गेलखिन। रामचंद्र जी हुनका पेट में बच्चा छलनि हैं, गर्भवती छलखिन हैं, ओ हुनका छोड़ि कऽ आबि जाय गेलनि जंगल में। किया की काज केने रहथिन सीताजी? रामचंद्र जी की एतेक जिनका कि विष्णु के अवतार मानल जाइ छनि कि रामचंद्र जी एते बुर्बक छलखिन जे सीताजी के जंगल में छोड़ि देथिन। बहस हेबाक चाही बुद्धिजीवी के बीच में। और बहस 301 रामायण के बैस के पहले पढ़ू तखन अहाँ बहस करब, खाली 2टा रामायण पढ़ला से नहीं हैत। जखन वो लंका से एलखिन अयोध्या तो अयोध्या एलखिन तो रामचंद्र जी के दरबार सजलैया, सीताजी बैस गेलखिन हैं। अगल बगल में सब आदमी आबऽ लगलखिन हैं जे भाई अहाँ सर अहाँ आके अबै छी, डर भऽ जाइए। आबऽ लगलखिन हैं जे भाई अहाँ तो रामचंद्र जी बड़का अहाँ बहुत बड़का काज केलहुँ, एना अहाँ रावण के जे नहीं मारितहुँ तो बुझू तो एतऽ बा जुलुम भऽ रहल छलै धरती पर में। सीताजी कहलखिन जे ऋषि मुनि सबके रामचंद्र जी मारलखिन हैं हुनका मतलब दशानन के। हाँ मारलखिन है, या मारलखिन तखन न मरलैया। सीताजी भवा के हंसलखिन हैं। रामचंद्र जी के बड़ा खराब लगलन जी कि एते अनडिसिप्लिन वे में दरबार में बैसल छे, हमर ई उपहास कर रहल छे। सीताजी फेर हंसलखिन। हंसे काल में अपन आँचर के नाक के नीचा तक लऽ अनलखिन जे मिथिला मतलब महिला के एकटा स्वभाव होइ छै जे आँचर के लऽ कऽ कतऽ गेलखिन दीपिका झा, आँचर के बहुत खिस्सा कहै छलखिन हैं। आँचर के लऽ कऽ अपन उ करऽ लगै छथिन। आँचर के लऽ कऽ केलखिन। रामचंद्र जी खराब लगलनि, आ मुनि सबके सेहो खराब लगलनि। कहलखिन कि हम कोनो अनर्गल बात बाजि देलहुँ जे अहाँ आँचर लऽ कऽ तोर में अहाँ हंसऽ लगलियै। कहलखिन नहीं ओ सब बात नहीं बदलहुँ, अहाँ खाली एतबी कहलियै कि जे रामचंद्र जी मारलखिन हैं लंकेश के, से हमरा हंसी लागि गेल। किया हंसी लागल? ई कोनो मारलखिन नहीं कि ओ की मारथिन ओकरा?
ध्यान देबै लंकेशके की मारथिन, ओ तऽ मरल आदमी छलैया, मरल छलैया, एतटाके लंकाके भेलैया, युद्ध भेलैया, वहाँके मरल बुझा रहल छै कि जी मरल छलैया। कहलखिन तऽ केना मरल छलै हमरा बता दिअ कनि। ओ विस्तारमे कहलखिन हेँ, पूर्वजन्मके खिस्सा कहलखिन हेँ जे केना वेदवतीके रूपमे ओ छलखिन हेँ ओहिठमा, केना हुनका अयलनि हेँ, पहिले इन्द्र एलखिन हेँ विवाह करै लए हिनकासँ, फिर रावण एलै विवाह करै लए, रावणके जखन रिजेक्ट केलखिन हेँ तऽ हुनकर बापके मारि देलखिन हेँ। ओहि समयमे ओ लेलखिन हेँ संकल्प जे हम तोरा मारबो तोरा जाकऽ, और रावण तऽ जखने हमरा अपहरण केलक ओकर पूरा शक्ति हम अपनामे लऽ लेने छलियै, और ओहि शक्तिके तऽ हम कनेक एक रत्ती छोड़लियै लंकामे तऽ लंका भस्म भेलै। हमरा लोकके तऽ करबाक छलै, महेंद्र नारायण जी लोक परमे बहुत काज करै छथिन, हमरा लोकके एकटा करबाक छलै, तेँ हम लंकामे हनुमान जीके ई यश देलियनि जे ओ आगि लगा कऽ केलखिन। वस्तुतः लंकेशके कोनो ताकत नहि छलनि, ओ मुर्दा छलखिन हेँ, तखन ओकरा मारि कऽ अहाँ की हिनका ठकुर सोहातीवला काज कऽ रहल छी। कहलखिन तऽ अच्छा ओ मुर्दा छलखिन तऽ जिन्दा रावणके छलैया सो तऽ कहि दिअ। तऽ कहलखिन जिन्दा रावण छलैया, सहसानन नाम छै, पुष्कर द्वीपमे रहै छै, आ जँ रामचंद्र जी हुनका मारि देथिन तऽ हिनका यश हेतनि, हिनकर नाम हेतनि अकाट्य, शिलालेख पर लिखल जेतनि। कहलखिन रामचंद्र चलऽ हो लक्ष्मण, देखै छियै के छै सहसानन, ओकरासँ युद्ध करब। लक्ष्मण निकलला, भरत सेहो निकलला, सर तुरंत हम खत्म करै छी। लक्ष्मण निकलला, भरत सेहो निकलला, ओ गेला, जाय लगला तऽ जखन जाइते मात्र हुनका ततेक तरहक कष्ट भेलनि रास्तामे जे अंतमे ओ समुद्र पार नहि कऽ सकला, वापस आबि गेलखिन एहिठमा। आब केना मुँह लऽ कऽ जायब सीताके, जे सहसाननसँ युद्ध तऽ बहुत दूर भेलै, समुद्रो नहि हम पार कऽ सकलहुँ। सीताजी कहलखिन जे एकटा गलती तऽ भेल ने अहाँसँ, अहाँ हनुमान जीके नहि लऽ गेलियनि अपना सङ्गे, हनुमान जीके लऽ कऽ जाउ तखन अहाँके रास्तामे कोनो नहि हैत। हनुमान जीके लऽ कऽ गेलखिन हेँ, हनुमान जी अपना सभके लऽ कऽ पुष्कर लऽ गेलखिन हेँ। श्वेत द्वीप छलैया, ओहि श्वेत द्वीपमे छलैया जे ओकर डिसिप्लीन छलैया, सहसानन सुतल छलैया, ओकरा दरवाजापर जइयौ, घंटी बजबियौ, आ घंटीके आवाजसँ ओ सहसानन बाहर आयत। तऽ भरत गेलखिन, शत्रुघ्न जी तऽ घंटी नहि डोलायल भेलनि, भरत जी कनि कनि किछ किछ केलखिन तऽ सहसाननके बुझेलै जे कोनो अगत्ती धियापुता आबि गेलै आ ओ घंटी सङ्गे छेड़छाड़ कऽ रहल अछि। लेकिन तब वो बाहर आयल, देखलक 4टा राजकुमार छथि, भाई किया एलहुँ अहाँ, यो तऽ हम युद्ध करय लए एलहुँ, किया ई दशरथके बुढ़ारीमे तऽ बच्चा भेलै ने, और अहाँ सब आबि गेलहुँ अपन प्राण हते लए, कथी लए, जाओ जाओ वापस चलि जाओ। कहलखिन नहीं वापस नहीं जाओ, हम युद्ध करब। तऽ युद्ध करब, हमरा संगे युद्ध करब। तऽ हाँ हम लंकेशके मारि कऽ एलहुँ, युद्ध केलहुँ, बड़ा सुन्दर छै जे ओ लंकेश तऽ लम्पट छलै, ओ तऽ चोरी तोरी करै छलै, ओ तऽ एकदम मतलब मवाली टाइपके आदमी। अहाँ एलहुँ हमरा संगे लड़ै लए, तऽ अहाँ लड़ै लए एलहुँ हँ, तऽ एके बेर ओ साँस लेलकनि हेँ, आ कि सब आदमी हनुमान जी तनुमान जी से लऽ कऽ सब भाय वापस अयोध्या। आब केना जेता सीताजी लगमे, जे एके बेर साँसेमे हमरा पहुँचा देलक अयोध्या। आब तऽ सीताजी कहलखिन अच्छा से बात छै, तऽ हाँ चलू, अच्छा चलू हम चलै छी एहि बेर। सीताजी एलखिन हेँ, पुष्कर कांडमे सीताजी एलखिन हेँ ओहिठमा लंकेश लगमे, कहलखिन आब चलू युद्ध करू ओकरा संगे। तऽ खूब ठाड़ ताड़ बान्हि कऽ, संक्षेपमे हम कहि रहल छी, युद्ध केलखिन हेँ। युद्ध केलाके बाद हिनका पटकि कऽ ओ सहसानन मारलक, कुटि कऽ मारलक रामचंद्र जीके, लक्ष्मणसँ सबके। रामचंद्र जी जे पुष्पक विमान लऽ कऽ गेल छलनि हेँ, वहीं पर हुनका अचेत कऽ देलकनि हेँ। वशिष्ठ मुनि कहलखिन हेँ सीताजीके, सीताजी आब की देख रहल छी। तखन हुनका भान भेलनि हेँ जे ई जे रामचंद्र जी छथिन से मात्र अयोध्याके राजा नहि छथिन, ई हमर पतिदेव सेहो छथि। सीताजी कालिकेके रूपमे एलखिन हेँ, सहसाननके संहार केलखिन हेँ, वापस अयोध्या गेलखिन हेँ। हम अपना वापस सीट पर जा रहल छी। हमर बात सुनलहुँ, बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भैरवलाल जी सर। और अपने तऽ केकरो चिट्ठी देबऽके मौके नहि देलियै, पहिने कहि दै छलियै अच्छा उम्हरे रहो, हम बुझि गेलहुँ। लेकिन एतऽ जहन ज्ञानके गंगा बहै छै तऽ सब लाभान्वित होय चाहिए। और एहि बीचमे मिथिलांगन पत्रिका जे दिल्लीमे संपादित होइत अछि, ओकर संपादक आदरणीय श्री मुकेश दत्त जीके हम स्वागत करै छियनि। कथाकार श्री शुभेन्दु शेखर जीके सेहो स्वागत करै छियनि। पत्रकार सुधीर कर्ण जी के स्वागत छनि। रंगमंच 12 मासा के निर्देशक मुकेश झा जी हमरा सभक बीच छथि, हुनको स्वागत करै छियनि। युवा साहित्यकार गुंजन श्री सेहो हमरा सभक बीच छथि, हुनको स्वागत करै छियनि। समाजसेवी संजय झा जी हमरा सभक बीच छथि, हुनको स्वागत करै छियनि।
और समाजसेवी राजेश झा जी सेहो हमरा सभक बीच छथि, हुनको हृदयसँ स्वागत करै छियनि। और ई जतेक आइ नारी शक्ति देख रहल छियै, ओहिमे सब जतेक ऊर्जावान मातृशक्ति छथिन, सभक नाम तऽ हमरा नहियो बुझल हैत, लेकिन शांतना मिश्रा जी छथिन, छाया झा जी छथिन, मनोरमा जी छथिन, आरती दीदी के तऽ चर्चा केबे केलहुँ, और फिल्मकार मनोज श्रीपति जी के सेहो बहुत बहुत स्वागत छनि। तऽ हमरा तऽ होइत रहै जे कि हमसब समयसँ पहिने ही एकरा अथी कऽ देबै, लेकिन कोनो बात नहि सर, जहन ज्ञानक गंगा बहै छै तऽ केओ रुकऽ नहि चाहै छै, और हमहूँ सब बहुत लाभान्वित भऽ रहल छी। तऽ सबसँ पहिने एक बेर फेरसँ अहाँ सबके अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवसके शुभकामना दऽ रहल छी। और एकटा बात पूछऽ चाहै छी जे कि अहाँ सबके मैथिली साहित्य महासभा महिषामके कार्यक्रम नीक लगैत अछि? अगर नीक लगैत रहै तऽ निश्चित रूपसँ आइ हमर सभक महिषामक स्थापना दिवस सेहो अछि, ओकरा लेल एक बेर जोरदार थोपड़ी। आब हमसब कार्यक्रमक अवसान के दिस अग्रसर छी, और हम एकटा एहन व्यक्तित्व के बजाबऽ चाहब एहि डाइस पर, पोडियम पर, जिनक जन्म ओहि समय में भेल जाहि समय में आज़ादी के आंदोलन चरम पर चलि रहल छल। 1942 में जखन भारत छोड़ो आंदोलन के तैयारी चलि रहल छल तऽ मधुबनी जिलाक पिलखवार गाम में एकटा सूर्योदय एहन भेल जे आइ धरि आकाश में चमकि रहल अछि, मैथिली आकाश में। मैथिली आ हिंदी दुनू में एम ए छथि। बहुत बहुत रास हिनकर रचना सब प्रकाशित भेल छनि। अध्ययने कालसँ आदरणीय आकाशवाणी से जुड़ल रहला, हिंदी मैथिली सब तरहक विधा में हिनकर पोथी सब उपलब्ध अछि, और सब विधा में, चाहे वो नाटक हुए, चाहे कथा संग्रह हुए, चाहे वो एकटा नव प्रयोग सेहो केने छथि दीर्घ कविता के, जे शीर्षक छै हम एकटा मिथ्या परिचय। तकर बाद कविता संग्रह, चौबटिया नाटक जकरा हमसब नुक्कड़ नाटक कहै छियै, ओहो हुनकर लिखल छनि बुधिबधिया। आई भोर एकटा संपूर्ण नाटक अछि, और भारती, अनामा, कथा आदि सब बहुत सारा मैथिली पत्रिका में हुनकर अनुवाद सब आयल अछि, बहुत संपादन केने छथि। तऽ ओ मैथिली भाषाक विख्यात साहित्यकार जे आइ काल्हि हमरा अहाँके बीच में उचित वक्ता बहुत कम रहि गेला है, ओ एकटा उचित वक्ता हमरा सभक बीच उपस्थित छथि। हुनकर फेसबुक पेज पर एकटा उचित वक्ता डेस्क सेहो चलि रहल छनि, मुदा ई उचित वक्ता के पाछू एकटा बहुत पैघ गर्वक अनुभूति अछि हमरा सबके। 1994 में आदरणीय डॉक्टर गंगेश गुंजन सर के उचित वक्ता पोथी के लेल साहित्य अकादमी पुरस्कार भेटल। तऽ हम आदरणीय गंगेश गुंजन सर के आग्रह करै छियनि, निवेदन करै छियनि जे ओ अबैत और अपन अध्यक्षीय उद्बोधन से हमरा सबके अनुग्रहित करैत। धन्यवाद हेमंत जी। समादृत मंच पर उपस्थित सब सम्माननीय जन और सभागार में जतेक जे छी सबके हमर आभार पहिने एहि दुआरे जे अपने लोकनि उपस्थित छी, और एहि प्रकारक सभाक से जखन से देखलहुँ लोकक आमद भेलै, गेला कोई नहीं गेला है। एकटा एकर एहिसँ एकटा नव आशा हमरा सब तरहक लोकके होइ छै। लेकिन आब हमरा संगे समस्या ये जे हम आशा बेसी कहिए नहीं सकै छी। आब आशा नहीं उगल हैत हमरा तै स्थिति में, माने तै जीवन के तै स्थान पर आबि चुकल छी। लेकिन एहिठाम जेना कहलहुँ जे हम आइ जे एलहुँ हेँ तऽ लगैए एकटा जेना कि हम महिषामके उपनयन करबऽ एलहुँ हेँ। व्यवस्था हम किछु नहि केलिए, लेकिन महिषामके उपनयन बुझि पड़ैए। ताहि तरहसँ कतहुसँ गार्जियन बौआइत रहनाइत आबि जाइ छै, आ नवका पीढ़ी सब इंतजाम केने रहतै। ई लोकनि जे हमरा ओहने विकासो बुझा रहल है। एहिठाम जतेक गोटे जे बजला है, देखियौ छै कि कोनो विषय केओ कोनो होइ, संदर्भ कोनो होइ, ओहि संदर्भ में यदि अहाँ कतबो एक दिससँ प्रकाश दऽ देबै तऽ
तो ओकर यथार्थ जे छै, ओकर जे स्वाभाविक आकृति छै से ई नहि बुझी जे बड़ा स्पष्ट भऽ जेतै। कए बेर अथियो भऽ जाइ छै, बिखरियो जाइ छै, खराबो भऽ जाइ छै। मुदा अहाँ देखियौ जे फोटोग्राफीके जेनाकि मने प्रकाशक एकटा तेहन योजना होइ छै जे फोटो ठीक ठाक आबै ताहि लए प्रकाशके योजना कयल जाइ छै, कतऽसँ प्रकाश ई कयल जाय। फोटोग्राफीके जे अजीत छथि या लोकनि कए गोटे छथि जे बेसी हमरा फोटोग्राफीके बुझल, लेकिन देखने फोटो घिचबै काल जे अन्दाज केने छथि। एहिठाम जेना संजीव जी सब भाषण लिअ, इनका से सतीश जी छल, इनका राउत जी से लिअ, आ ई भैरवलाल जी से लिअ। एकरा हम एकटा ई रूपकमे देखलियै जे ई सब जतेक छै से ई सब एल्बम तैयार केलनि। जतेक गोटे सबक अपन अपन दृष्टिकोणसँ अपन अपन इलाकाके, अपन ज्ञानके इलाकाके और अनुभवके इलाकाके और विश्लेषणके इलाका, आकलनके इलाकाके ओ सब अपना अपना तरहसँ एकटा एल्बम देलनि। भैरवलाल दास जी उचिते मुख्य वक्ता छलाह एकर, ई ओकरासँ वीडियोकरण कऽ देलखिन। हमरा लगैए जे एहिसँ बेसी हम नहि किछु कहि सकब एहि सन्दर्भमे। हम अपन जे अनुभव केलहुँ, ओना अपना जेनाकि हमरा पढ़ै लिखैके ओतेक अवसर नहि अइ और धीरजो नहि अइ, बहुत सीमित तरहसँ ई होइए। ताहिमे जेना अयलहुँ हँ तऽ हमरा लाभ ई भऽ गेल है जे जतेक जिनका सबके जतेक सबके अपन अपन तेवरमे, अपन अपन अन्दाजमे सुनलियै तऽ हमरा लगै जे अरे छूटल छलै, बहुत दिनसँ छूटल छलै। भैरवलाल जी ओकरा ओ पूर्ण केलनि जे हमरा एहिसँ पहिने से अपने मने बड़ा होइ छै जे उत्कीर्णा केने छी जे हम अपन बेटीके दुरागमन भारमे से किताबक भार पठौने छी। आब लाला जी जे कहलियै ई यदि आइ नहि आयल रही तऽ हम तऽ केना बुझतियै, ई संदर्भ हमरा नहि बुझल छलै। जो आब एहिसँ हम इहो कहऽ चाहै छियै जे बहुत रास लेखकके, कविके, हमरो बहुत किछु दिन धरि हमरो छलै भ्रम जे हम सभटा मौलिक कहै छियै। कोनो कवि लेखक किनको भ्रम हुए जे मौलिक कहै छियै, केओ मौलिक नहि कहै छियै, मुदा नकलो नहि करै छियै। हमरा अपना लगै जे हम जतऽ बुझैमे आयल एखन धरि लिखैत पढ़ैत जे कोनो रचनाकार जे से अन्ततः अनुमौलिक तऽ भऽ सकैए, की कहै छै ओ लेखक मौलिक नहि रहैए। अनुमौलिको हैब जे छै से मौलिके हैबके समानान्तर छै। मुदा मौलिक देखा जे माने कोनो चीज हम लिखलहुँ, कोनो चीज लिखलहुँ हम, आब जेना मानि लिअ कि यदि एकरा हम बहुत अथीसँ सरलीकृत कऽ रहल छी जे आब लालदास जी खोइछमे किताब देलखिन आ हम भारमे किताब देलियै, तऽ हम जे भारमे किताब हमरा नहि बुझल छलए, लेकिन किताब जे खोइछसँ भार धरि जे एलै तऽ बीज तऽ ओतहि छलै कतहु। संस्कृति या परम्परा किंबा जकरा कहै छै तही अर्थ हम कहै छी। हमरा तऽ हम अपना जेना एकटा कए बेर होइ छै, आब तऽ ओतेक नहि होइए, बुझि गेलियै, कोनो चीज कहलहुँ तऽ एकदम उद्गार अच्छा ई लागल एकदम हमर कहल अइ रे बा, कतहु कोनो विद्वानसँ सुनलियै तऽ कालिदासके छनि, कालिदास हम नहि पढ़ने छी। तऽ ई जे कहलहुँ तकर ई ततेक दीर्घ मनुष्यताके सभ्यता परम्परा छै, जकरा हमरा कोनो संस्कृति कहै छै, जेकरा जे फुरै छै से कहै छै, तकरा बारेमे एकटा ई चेतना हमेशा रहबाक चाही। और वो जे छै से रचनाके बल दै छै, बुद्धिके बल दै छै, विमर्शके बल दै छै। एहिठाम जेनाकि हमरा बेर बेर एहि लऽ कऽ कनि दिक्कत भऽ गेल जे ततेक बेर हमरा गार्जियन कहल गेल जे कनि दबाव भऽ गेल। आब अहाँ जे कहलहुँ पहिले एहिठाम कतेक गोटे छथि, जतेक गोटे बैसै जाय, किओ हमर जे हम जे कहब से मानै जायब, कए गोटे मानब? पूरा देख लियौ उपस्थितिमे कहाँ देखियौ। अच्छा एहि लए हमरा कोनो अफसोस नहि है, पर हमरा लोकनि जे मैथिल जनमानस जे तकर जे ओना बहुत रास छै सीमा से एकटा इहो छै जो ततेक आत्ममुग्ध रहै छै ने सबमे, जे क्षेत्र हो, लेखक हो, राजनीतिज्ञ हो, राजनीतिक कार्यकर्ता हो, के हो, आत्ममुग्धताके बड्ड दिक्कत छै एतऽ। ओकर चलते की होइ छै माने ओ छै हो कोनो ओकरा भेटल छै। हमरा सबके तऽ धियेपुतासँ सुनने छै मुण्डे मतिर भिन्ना कि जे मैं तीन तिरुतिया 13 पाक इत्यादि जे छै से अनेरे नहि आयल छै कथनमे। ओहि परम्परामे हमरा लोगनके तऽ तैयो समय बीत गेल। नवका समय जे छै एहि परिवर्तनके बुझबाक चाही। जेना कहलियै ने ई आशय ठीक अइ, मोजरके देत हमरा, अच्छा हमरा कोई मोजर दिए तकर कोनो स्पृहा नहीं है, आवश्यकतो नहीं लगैए।
आब एहिठाम एकटा बात हम सोचै छियै जे मानि लिअ जे अपना कऽ तऽ जे होइ छै जतेक संगठन देखबै हम बेर बेर कहने छी अहाँके मोन हैत सुनैत जी ओहूठाम जे छलै हम पहिल स्थापना देने रहियनि कहने रहियनि जे अहाँ पाइसँ नहि जोड़ै जइयौ पुरस्कारके जखने अहाँ पाइसँ जोड़बै तखने कोनो ने कोनो बात आबऽ लगै छै एकटा प्रशस्ति पत्र दियौ खूब माने एकटा तेहन दियौ जे देखलहुँ जे कोइ देखै तऽ ओकरा ध्यान जाय ताहिमे कल्पना लागत ताहिमे कलाकारके लागत एहन एहन कलाकार हमरा सबके बीचमे हमारा मामूली गौरवशाली समयमे हमरा लोकनि नहि छी हम तऽ कतेक सबसँ ब्यासमे छी ने यौ पैघ हमरासँ कोइ पैघ नहि हैब एतऽ बल्कि बहुत आब मने लेखकमे से गोविन्द इत्यादि छथि जेठ आब भरिसक हमरा समझ ओना ई नहि ली एहन एहन समयमे हमरा गौरव होइए जे हमरा सबके समय एहि प्रकारके नहि छलै तऽ ओकरा जे छै से ओकर प्रबन्धनमे जे छै प्रबन्धनमे ओकर जगह दियौ के की कऽ सकैए अहाँ तऽ अढ़ा देलहुँ प्रधानमंत्री हमर चिट्ठी मोजर देत नहि जँ देत तऽ हम लिखबनि लेकिन ओ कि नहि सभक भाषा जे छै पहिने देखियौ ने हम तऽ मिजाज बुझै छियै नहि तऽ तेहन समय भेल ततेक रास देखने छियै बात हम तऽ ततेक रास बेतने आर मने कहक चाही जे हमर सौभाग्य कि आब तऽ अभिशापे लगैए जे ओसभ बिसरि नहि पबै छी हम एहन लोक सङ्गे बैसल छी चाह पीने छी आ आबके जे समय देखै छियै ओतऽ कि सबकिछु अनुपस्थित छै ओ मूल्ये नहि छै कतहु सब जे छै से अपना दिससँ शुरू करै छै पबैसँ आ पूरा जीवन दर्शन जे हमरा सबके जे छै पूरा जीवन छोड़ैसँ छै हम ई मानै छी अहाँ आइके समयमे अहाँ आधा घंटा ककरो लए छोड़बै बड़का पैघ नहि छोड़बै अहाँ ककरो लए साधन तऽ छोड़ू तऽ अभी जे छै आ ताहिमे कोनो उपलब्धि यश ओ तऽ आरो नहि छोड़ै छै ओ तऽ झिका तोड़ी हुअ लगै छै तऽ ताहि रूपमे कहलहुँ जे पहिने जे एखन पूरा चाहे एकर ई की कहै छै अहाँके मैथिली क्रान्ति हो मैथिली विकास हो मैथिलीके राज्यके इत्यादि जतेक छै हरदम हम कहि रहलहुँ जे देखियौ एकर संगठनके से एकटा विभाग तय करियौ जेना ई कहने रही एहिपर हम कहलहुँ जे हम जेना हमरा अहाँ जतबा जनै छी हम मैथिली लए लेखनके अतिरिक्त हम कोन योग्य छी से अहाँसभ तय करू हमरा से अढ़ाउ से नहि भऽ रहल छै सब माने जे एकटा कोनो संस्था इहो हम एक बेर नहि ई हम बजैत भूकैत हमरा लोकनि जे शुरू केने रहियै ओतऽ कहै छै नवलेखनके बाद युवा लेखन वही तहिएसँ हमर ये थी जहाँ विभाग करियौ संगठनके सहकारिता करियौ के की कऽ सकैए सब प्रकाशन अजीत आजाद जेहन कऽ सकै छै हमरा जे कतबो छोकर हम कतबो लिख लेबै क्या है महारत भऽ गेलनि हेँ उज्ज्वल आइ काल्हि कऽ रहल कएटा आरो अपना सबके तऽ मैथिलीके प्रकाशन कऽ रहल छै ओ जे छै ओकर ओहिमे अहाँ उपयोग लियौ जेना ई माने जे मैथिलीके जे उत्थान इत्यादि जे करै छी ताहिमे अहाँके के कोन जोग रहकै किछु गोटे छै तकरा उत्साह ततेक छै ओज तक ओकरा ततेक छै बजिए देखब जेना भैरवजी हमरा एकटा इहो लागल जे भैरवजी विवाह अहाँ तऽ अध्यापक नहि छियै ने हमरा अफसोस होइए हमरा लोकनि बड़ा गरिष्ठ अथी व्याख्यान सुनि के MA पास केलिए एहन अध्यापक रहितै तऽ कनि नीक विद्यार्थी भेल रहितहुँ देखियौ ज्ञान अनुभवके जे छै से यदि अहाँ आओर प्राञ्जल करै छै ललित कहै छै इतिहासमे रस अपने बड्ड छै तकर फलस्वरूप की होइ छै रस ततेक छै जे बेर बेर फटै छै बेर केना फटै इतिहास बोधके अभावमे या पक्षधरतामे आब छै कि जेना इतिहास हो या किछु साहित्य हो राजनीति हो एखन तऽ पत्रकारिताके हमरा जे लगैए समस्या एक दिन हमर पुत्र छथि कान्ति सम्भव जी हुनकेसँ ठनि गेल जे होइ छै सत्तासँ बाहरके तऽ पत्र हम कहलिए जे अन्ततः हम कहलिए अहाँ जे छै सब ठीक अहाँ ई कहू एना किया कऽ रहल छी फलाँ सरकार एना केलकै टा छै हम कहलिए अहाँके एहि दुआरे लगैए कदाचित हमरा नहि लगैए अहाँके अहाँ कोनो पक्ष लऽ कऽ अहाँ कोनो पक्षमे ठाढ़ होइ छी पत्रकारिता जखने कोनो पक्षमे ठाढ़ हेतै इतिहासकार जखने कोनो पक्षमे ठाढ़ हेतै इंसाफ नहि करतै नहि इंसाफ कयल हेतै कोनो ने कोनो ओहिमे खोँच लागि जेतै तैँ जे एतेक बेर जे इतिहासमे जे परस्पर एतेक विरोधाभास या अन्तर्विरोध सब कए बेर भेटै छै तकर की अभिप्राय छै ज्ञान कखनो अन्तिम तऽ होइत नहि छै ज्ञानक तऽ कोनो अन्त नहि छै ओहिमे जे आओर दृष्टिक सेहो सीमा छै हम कतबो दूर धरि मानि लिअ देखै एखन आँखि दुरुस्त छै चश्मा नहियो पहिरी तऽ ओतऽ देखा मुदा कि देवालके बाद देखा सकैए ई जे एकटा जे अथी
बोध छै जखन जखन कोनो विषयमे हमरा लोकनि लिए साहित्यसँ लऽ कऽ सामाजिक परिवर्तन इत्यादिके लऽ कऽ ताहिमे यदि ई हमरा बोध नहि रहत हम की करबै। अच्छा से नहि होइ छै इतिहास, जेना मानि लिअ कि लालदास जी पढ़लहुँ, हुनकर जे काल छनि हुनका ओहिसँ निकालि कऽ अहाँ आकलन ईमानदारीसँ कहि नहि सकै छियनि। अच्छा ओहू कालमे जे अहाँ आकलन करबनि तऽ ओहूमे यदि इतिहास बोध अहाँके तटस्थ नहि रहत तऽ हुनकासँ इंसाफ नहि हेतनि। कए गोटेसँ इंसाफ नहि हेतनि, कए गोटेसँ इंसाफ नहि भेल छनि। तकरे फलस्वरूप ई गोष्ठी हमरा ओहू दुआरे नीक लागल जे युवक सबके दृष्टिकोण, अहाँके दृष्टिकोण जे एकटा विषय देलक है जे हमरा जे हमर जे पूर्वज छथि हुनका हम हुनका कोन रूपमे पुनर्स्थापना, हुनको रूपमे फिरसँ नव परिवेशमे केना बूझल जा सकैए। यदि कोनो एहन काज एतेकटा अहाँ अथी करै छी, व्यवस्था करै छी, एतेक समयके ई लागत हरेक तरहक लागत तकर जे फलाफल यदि अहाँके वएह शून्य वएह माने घमर्थनमे भऽ जाए। एहि दृष्टिसँ हमरा अहाँके कएटा ओना तऽ हम बहुत नहि भाषणवला सुनने छी, लेकिन 3-4टा तऽ सुनने छी। हमरा बहुत नीक लागि रहल है जे हम एहि अवसरपर छी। किनको अवमानना नहि, सबके सब बढ़िआँ छलाह, सब विद्वान छलाह, लेकिन खाली विद्वत्ते नहि बात होइ छै। अहाँके ज्ञान जे अहाँ दऽ रहल छै तकर की अन्दाज अइ, तकर की भंगिमा अइ। अच्छा ओ जे अहाँके लऽ रहल है एतेक जे लोक छै एहन विषयपर एतेक काल बैसि कऽ सुननाइ, आओर एतेक हमरा तऽ हम तऽ ओहो देख रहल छलहुँ। हम तऽ कबीरावला बात है ने, देखते सेहो एकटा काजे अइ हमर। हमरा लगै जे कोइ कतहुसँ जेना कनिको औगतायल नहि लागल, औगतायल सब जेना निश्चित एकटा माने जेना ओकरा किछु भेट रहल छै। हमरा स्वयं हमरा अपना लगै जे हमरा जगह जतबा हम देखने छी जीवन, जेहन जेहन लोक सङ्गे बैसल छी, आब कखनो कखनो होइ छै ओहिठाम जाकऽ की हैत, ओहिठाम जाकऽ की हैत तकर एकमात्र हमर नियन्त्रण रहैए भावके जे ओहिठाम जाकऽ ई हैत जे हैत से नवका सब हेतै, ओकर मिजाज, ओकर तेवरके कनि अन्दाज हैत, आओर हमर ज्ञान हैत। कारण हमरा प्रयोजन हमरा ओकर किछु नहि, हमरा जीवन एना चल जाए, हमरा कोनो आरो तरह नहीं। लेकिन जतबा काल शरीर अइ, जतबा काल चेतना अइ, ततबा काल तो अहाँके ओकर खोराक की चाही। तऽ एहिमे जे छै से प्रकारके ओहू दृष्टिसँ हमरा ई माने भऽ सकैए कनि एहिमे भावुकतो हो, लेकिन तेहन नहि अइ। एहिमे ठीके हम कहि रहल छी, हृदयसँ कहि रहल छी। ई गोष्ठी हमरा खूब निकाल एहि प्रकारके अहाँ करैत गेलहुँ। तखन छै कि दोसर ई लागल जे अहाँके जेना हिनकर आलेख छलनि विधिवत, यदि जँ चाहे हमर विचार तऽ अगिला वर्ष गुरुआ हुनकर आलेखके पहिने से की छै मंगवा लिअ आलेख। आइ काल्हि तऽ कम्प्यूटरके सुविधा भेलै हँ। अच्छा लेकिन इएह पढ़लनि, हमरा हमहूँ पढ़ने सुनियौ। आब नहि आब हमरा कोन ओ जे छै से एकटा नीक प्रथा होइ छै जे नव पीढ़ीके जतेक लोक छै, कए बेर छै जे स्क्रिप्ट रूपमे जे भेट जाइ छै अहाँ ओकरा वितरण कऽ देलियै, या जिनका इच्छा भेलनि से अहाँ लऽ लेलनि। अभी तऽ यानी घर डेरे जाइत माने एतऽ तऽ भेलै। अगिला जे पत्रिका हेतै ने सर, ओहिमे ई सब छपतै सर। फेर पत्रिका तऽ संकलन भऽ गेल, हमर तऽ विषय नहि कहि सकब। हम कहलहुँ जे एकटा एहि प्रकारके अथीमे से नीक होइ छै, कनिक अहाँके ओहिमे लागत कनि से तऽ नहि एते योग्य लोकसभ अहाँके ओ तऽ फोटो कॉपी भऽ जाइ छै आब, तब तकरो बड्ड सुविधा अथी भऽ गेलै। ओ यदि अहाँ एक एक रति बहुत सबवला नहि हो उचित जे अपने देखियौ जकर रुचि छै ने ओहिमे से हरेक बेर जे छै से कमसँ कम अहाँके से एतबा उपस्थितिमे 2/3 उपस्थिति जरूर अहाँके लेबऽ चाहत, हल्लेसँ अहाँसँ माँगत। एकटा तऽ ई भऽ सकै छै जे ओकरा अहाँ ओहि रूपके करी। तऽ एकटा हमरा अपना लागल जे एकर बेसी प्रभावशाली बात है, सब यदि दऽ सकिए तऽ आरो उत्तम, नहीं तऽ मुख्य वक्ताके जे छै से ओहिमे से एकटा बड़ा अथी रहै छै। आओर कहब जे मने मानसिक दबावमे हम तखनेसँ आबि गेल छलहुँ हेँ जहन भैरव जी जे बजै छलखिन एक गोटे टहललखिन हेँ, तऽ हमरा भेल जे हमरा समयके तऽ मने ई छै तऽ अध्यक्षके काजो की समयटा अथी कयल रहै छै। हमरा ई लगैए जे ई मने एहि गोष्ठीके ई तरहक जे छै से मने हेबाक तऽ चाहबे करी, मुदा ई जीवंतता जे छै तऽ लऽ कऽ से मने बहुत सजग रहऽ पड़त आ बहुत की कहै छै मने कल्पनाशीलो रहऽ पड़त। हरेक बेर जे छै से अहाँ एना जेना आइ लेलहुँ, हमरा नहि बुझबे अबैए जे देखू एकटा विभाग हमर इहो तऽ चलि रहल छै समानान्तर नहि, जे राज्यके मिथिला राज्य हम सहमत नहि छी मिथिला राज्यसँ। बहुत गोटे ने माने एक कारण अपन अइ, कारण हम राज्य विभाजन हम ओहो तऽ देखने छियै सब, हम तऽ सबटा देखलाहा पर सोचै छी, परंतु जे लागल छै हुनका कोनो अनादर नहि अइ।
ओ आदर अच्छा ओ जे छै हुनको एकटा विभाग छै, हुनकर यदि काज कऽ रहल छथि मैथिली लए तऽ हुनका कोन तरह हमरा लोकनि मदद कऽ सकै छी, ठीक छै। ओहि प्रकारके जे छै से जेना मानि लिअ अप्रासंगिक हुए कि अब जेना बाबू साहेब चौधरीके नाम सब गोटेके सुनल हैत, हुनका नाम पर पुरस्कारे सम्मानेटा किया हो। एक बेर हुनका वो विद्वान नहीं है, एहि प्रकारके विद्वान नहीं छलै, एहि प्रकारके महाकाव्य नहीं लिखने, लेकिन वो समाजक जे काज केने छथिन महाराज हुनका पर एकटा आलेख किया नहीं तैयार कयल जाय विद्वजन द्वारा या इंटरव्यू पर आधारित या जते बहुत रास बात छै। ई हम एकटा उदाहरण देलहुँ, कए गोटे एहन छथि हुनके संगे एकटा रहै छथि देवनारायण झा जी रहै छथि, मतलब भारतीय कार्यक्रम जेहन हम करैत रेडियोमे तो ओ हाँ हुनका कए बेर ब्रॉडकास्टो केने से कए बेर हम ई कहै छी जेना हमरा अपन मोन पर मने माफ करब जे जेना हम अपना तरफसँ मैथिलीके आन्दोलनमे हमर अहाँ किया नहि हम अपनाके किया नहि उद्धृत करी। भारतीय कार्यक्रम जे 10 साल जे हम केलिए हम की केलिए भाषाके हम नहि कहै छी। एक बेर एहन भेल जे राजकमल चौधरीके ओहिमे माने मृत्यु भेल हुनकर, अन्तिम नाटक रहनि आन्हर जिंदगी, ओहिमे रहै एकटा महिला पुतहु जे रहै से ओ अंगिका भाषी रहै, तो ओ जेना होइ छै मतलब बड़ विरो अथी रही अहाँ आन भाषा तऽ करियौ नहि। हम केलिए कि चला कि लिखने रहती राजकमल जी मैथिलीएमे, हम ओकरा केलिए कि हमरा अंगिकासँ माने कनि स्नेह होइ, हमर जन्मभूमि कारण या अनुतर है आ ओ देखियौ भाषा सब नीके होइ छै, अहाँ यदि ध्यान दियौ तऽ सब भाषाके अपन एकटा मान सुन्दरता छै, लालित्य छै, तो हमरा ओहनो नीके लगै छै। तो हम केलिए कि एहिमे हमर भावना ई छलै जे एहिमे मैथिलीके हम मैथिलीसँ से ओकर भावनात्मक लगाव कऽ दिए, ओहिके हम ओहि महिला अच्छा कारण की भेलै एकटा ओकर लड़की ओकर जे अभिनेत्री छलिए से भागवत झा आजाद जी जे छलाह तिनकर शायर ओहिमे बड्ड नीक कलाकार, मने एक बेर अहाँ कहियौ तो अहाँसँ बेसी बढ़ि कऽ कहै छलिए। हम कहलिए एकरा ताहिमे से अच्छा ओहो तऽ ओकरा हम मैथिलीकरण ओकर केलहुँ, ओकर सभटा संवादके मैथिली केलहुँ, ओकरा ओहि रूपमे हम केलिए ओकरा प्रसारित। देखू आब ओ किछु टूटि गेल, श्रृंखला टूटि गेल, इएह भेल। अन्ततः ई जे बहुत आभारी छी अहाँ सब लोकनिक जे हमरो एतेक सहलाक बाद ऊपरसँ आँटी जकाँ हमरो सहि गेलहुँ, तऽ बहुत आभारी छी। मैं शामके अहाँ लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर गंगेश गुंजन सर। आब हम दू तीनटा सूचना दऽ दै छी, ओकर बाद धन्यवाद ज्ञापन हैत। तऽ पहिल सूचना ई जे मिथिला मैथिलीक जतेक कार्यक्रम होइत रहैए हमरा सबके सूचनामे रहबाक चाही। तऽ 25 तारीखके विश्व मैथिल संघ संतनगर गुरारी द्वारा आयोजित भऽ रहल अछि विद्यापति स्मृति पर्व समारोह, ओहिमे सभगोटा जरूर आउ। दोसर सूचना जे 25 तारीखसँ विश्व पुस्तक मेला लागि रहल अछि, ओहिमे हॉल नंबर 2 और बूथ नंबर 365 एहिपर मैथिली पुस्तकक स्टॉल लागि रहल अछि पोथी घरके, ओतऽ अहाँ सब जरूर विजिट करी। तेसर जे 26 तारीखके रवि दिन अखिल भारतीय मिथिला संघ द्वारा आयोजित भऽ रहल अछि विद्यापति स्मृति पर्व समारोह, एहिमे प्यारेलाल भवनमे ITO में, ओहूमे जरूर आबी अहाँ सब। और 15 मार्चसँ अखिल भारतीय मिथिला संघर्ष समिति के नेतृत्व में 700 किलोमीटर के पैदल यात्रा मिथिला में भऽ रहल अछि जनजागरण के, ओहोमे सबगोटा जरूर भाग ली। और सबसँ महत्वपूर्ण जे जहन कार्यक्रमक समापन हैत तऽ नाश्ता आ चाय कऽ कऽ जाय। तऽ आओ निवेदिता जी अहाँ सबके धन्यवाद ज्ञापन करती। मातृभाषा दिवस पर अहाँ सबके अभिनंदन। धन्यवाद से पहिने हम सब एकटा कार्यकारिणी सदस्य नहि अहाँ सबके अवगत करा पेलहुँ। एहिमे छथिन संजीव सिन्हा, हेमंत झा, कंत शरण, उज्ज्वल कुमार झा, भावना मिश्र, कुमार विघ्नेश, राहुल झा वत्स, सुधा ठाकुर, पवन ठाकुर, आनंद दास, अजीत सिंह, निशा झा, अखिलेश मिश्र, पंकज झा, रीता झा, चंदन झा, मनोज झा, बबली झा। आजुक नवम वार्षिक संगोष्ठी में जाहिमे महाकवि लालदास जी के व्यक्तित्व कृतित्व पर एतेक सम्मानीय मंच द्वारा
जतेक जानकारी हमरा सबके भेटल ओहि लेल हार्दिक धन्यवाद। अहाँ सबके उपस्थितिके प्रणाम करै छी। अहाँ सब व्यक्तिगत हम सबके नाम लैतहुँ, लेकिन सब अपने आपमे एकटा इंस्टीट्यूशन छी। आइ सब वक्ता बहुत नीक बजलनि, लेकिन भैरवलाल दास जी सरके जेना लागै छै आइ घर गेलाके बाद या रस्ते से सभक भीतरमे बहुत रास प्रश्न छै। सब अपना आपमे लागै छै आइ एखन प्रधानमंत्रीके चिट्ठी लिखिए कि मतलब निंदादमे जाके छठ करिए। बहुत बहुत चीज छै, बहुत किछु संभवो छै अपना सबमे। सही कहलिए कि अपना सब रास्ता तऽ छै, दिल्ली से आबि गेलहुँ, अपना सॉरी दरभंगा से आबि गेलहुँ दिल्ली से अमेरिका, लेकिन अपना सब तैयो मैथिली को ओ जगह नहीं पहुँचा पेलहुँ जे अदना बांग्लादेशमे अपन भाषाके लऽ कऽ भेलै। हम समस्त उपस्थितिके फेरसँ सादर प्रणाम करै छी, धन्यवाद करै छी। वएह कि दुर्गा सप्तशतीमे छै कि आवाहनम न जानामि न जानामि विसर्जनम। भऽ सकैए कि त्रुटि भऽ गेल हैत।